चलो हेलो 1 2 3 ऑडियो चेक नादरा जल्दी आ जाओ। नसीम भाई ये वाला आपका है, ये वाला आप इस तरफ आ रहे हैं, मैं इस तरफ आ रहा हूँ। ठीक है जी आसिफ भाई, आप आसिफ भाई हम लोग सर मैं इधर हूँ, आ जाए इधर आ जाए मुजम्मिल भाई आप सेकंड आ जाए, नादरा थर्ड आ जाओ। सही है हमजा, चेक करो नसीम भाई, मैं कर देता हूँ। नहीं वहाँ से थर्ड होंगी, कहाँ से होंगी? थर्ड कहाँ से होंगी? नहीं थर्ड उधर इनके बाद जाएं। नादरा आप बीच में आओ कामों की, ताकि नादरा लास्ट में समाप्त करेगी एज ए जर्नलिस्ट। ठीक है ना सर? हाँ बेटा बस। आसिफ भाई रेडी, आसिफ भाई रेडी। है कल के मैच के बारे में पूछो, कर लेंगे बात। आप पूछेंगे कौन सी बात करनी है? क्या कर रहे हैं? अरे यार अभी कर आपको ऐसा बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 की लाइव ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और उनके साथ साथ जितने हमारे सोशल मीडिया के 35 प्लेटफॉर्म पर ये नशरियात बराह रास्त जा रही है, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले देखने को मिले इस कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में। पिछले साल के मुकाबले में स्टैंडर्ड और ज़्यादा बेहतर दिखाई दिया। बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, दोनों में जो है वो एक डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए प्लेयर्स। तैमूर मिर्ज़ा की बात कर लें, जिस तरीके की बैटिंग तैमूर मिर्ज़ा ने की वो हम सब ने देखी। बॉलिंग डिपार्टमेंट में ज़हीर की बात कर लें, आप फजल अफरीदी की बात कर लें, आप कल जिस तरीके से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग, जलाद खान, बहुत ही अच्छे बॉलर्स भी देखने को मिले जो हमारी मैनेजमेंट ख़ास तौर पे उनको मॉनिटर कर रही है। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे, डबल हेडर आपके लिए। डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी जौहर जवान्स का सामना करेगी, जबकि रात को जो मैच होने जा रहा है वो इंतहाई तगड़ा मैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, जहां गुलशन गौहर की मजबूत टीम DHA की यूनुस खान की मजबूत टीम का सामना कर रही है। तो फिर आज भी 2 तगड़े मुकाबले। मेरे साथ सुपर आई में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL सादिक मोहम्मद साहब। उनके साथ कामोकी से इनका ताल्लुक है, पूरे पाकिस्तान में अपनी एक पहचान रखते हैं। मुजम्मिल कामोकी क्लिफ्टन गाजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफेंडिंग चैंपियन को उनके साथ, सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और अब कमेंटेटर नादरा मुश्ताक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सादिक भाई, जिस तरह के मुकाबले हम देख रहे हैं कि अब तक हो रहे हैं बदर एक्सपो KTPL में, आज भी डिफेंडिंग चैंपियन को इतना आसान टास्क नहीं होगा पहले मैच में जौहर जवान्स के खिलाफ। नहीं, आई थिंक मैचेस का मयार जो है और टीमों का मयार जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी प्रोफेशनलिज्म इसके अंदर नज़र आ रही है। तो आई थिंक मैचेस जितने भी हैं, पहले साल काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, शुरू के अंदर भी इस टूर्नामेंट में हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, मगर अब बॉलिंग का मयार बहुत अच्छा हो गया है, फील्डिंग का मयार बहुत अच्छा हो गया। 100 कैचेस हमने इसके अंदर देखे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ों को अगर आप देखें तो इसके अंदर वाकई काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और जो साइकिन यहाँ पे आके देखते हैं वो भी काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं इससे। बिल्कुल। मुजम्मिल कामोकी, जिस तरह लास्ट ईयर आपका हम देख रहे थे कामोकी की परफॉर्मेंस थी, इस दफ़ा दिखाई नहीं दे रही। अभी सादिक मोहम्मद साहब ने बात की कि शुरू में जिस तरह हाई स्कोरिंग मैचेस हुए थे, अब थोड़े से लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। बॉलर्स खास तौर पे टफ विकेट पे वेरिएशन के साथ आ रहे हैं, जिसने थोड़ा डिफिकल्टी पैदा की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, नसीम भाई ऐसे ही है, इस मरतबा थोड़ा सा जो है ना माहौल चेंज है विकेट का, और उस वजह से बॉलर बहुत अच्छे हैं, बॉलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वजह से, और मैन ऑफ द मैच भी ज़्यादा बॉलर ही आ रहे हैं। कंडीशन थोड़ी टफ है बैट्समैनों के लिए, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहे इतने छक्के लगाते हैं। वैसे आप लोग अगर सीमेंट विकेट आ जाए तो फिर तो घूम के नहीं देखते हैं, तो ये भी एक अच्छा तजुर्बा है। नादरा, ये जो एक्सपीरियंस मिल रहा है ख़ास तौर पे टफ विकेट पे, ये वैसे भी पाकिस्तान भर में खेलते हैं,
लेकिन टेलीवाइज होने वाले मैच का अपना एक एटमॉस्फेयर है, उसका कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है और अब बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि अब तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें ज़्यादा बॉलर्स जो हैं उनकी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक था। और हम जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे मोहम्मद हसनैन कराची प्रीमियर लीग से ही निकले थे, जो कि टेप बॉल पे आए थे, और उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पर इंटरनेशनल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। फिर हारिस रऊफ टेप बॉल खेलते हुए आए हैं। तो यहाँ पर जो आफरीदीज़ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमने देखे। कल देखा हमने अब्दाली को, फरहाद को, वो एक बहुत अमेजिंग बॉलिंग हो रही है। तो नो डाउट कि टेप बॉल क्रिकेट जो है वो इस वक्त जो है ना वो सबकी ज़बानों पे चढ़ गई है। और इन प्लेयर्स को जो कि जानते नहीं थे लोग ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हर ज़बान पे इनका नाम लोग ले रहे हैं और लोग पहचानने लगे। रिकग्निशन देने में KTPL और जियो सुपर का बहुत बड़ा किरदार है। बिल्कुल, नवीद लतीफ़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जौहर जवान्स के मेंटोर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। इस दफ़ा जौहर जवान्स की कारकर्दगी, लास्ट ईयर आप टीम को सेमीफाइनल में ले जाने में कामयाब हुए थे, इस दफ़ा कुछ मुश्किल लग रहा है? जी बिल्कुल नसीम भाई, इस दफ़ा थोड़ी सी मुश्किलात बिल्कुल दरपेश हैं। एक्चुअली हमारा कुछ स्केड्यूल भी किसी हद तक इस तरह का आया कि हम एक मैच खेले, फिर उसके बाद मैच जीते, लेकिन उसके बाद बारिश आ गई। बारिश के बाद अब हम 4 दिन का गैप आया, 4 दिन के गैप के बाद अब हमारा 3 लगातार मैचेस हैं। तो ये चीज़ें फैक्ट तो ज़रूर करती हैं, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल इन चीज़ों से भी नंबर आजमा होना पड़ता है, इन चीज़ों को भी कंपनसेट करना पड़ता है। तो अब इसमें आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी परफॉर्मेंस जो सी है वो थोड़ी सी पिछले साल की निस्बत थोड़ी अपना लो है और अपना अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने में नहीं आई। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला आई होप कि हमने 3-4 दिन कोई प्रैक्टिसेस भी की हैं, टीम मीटिंग्स भी की हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारे जो 3 मैच हैं बड़े क्रूशल मैच हैं और इनमें हम अपना बिल्कुल पूरा 100% देंगे। और क्रिकेट में आप जो कांट से एनीथिंग, आप कुछ भी नहीं कह सकते, एनीथिंग कैन बी हैपन एनी टाइम, और ख़ासकर टेप बॉल में बिल्कुल ये हैपन भी हो सकते हैं। और आप अभी बात कर रहे थे कि बॉलिंग डोमिनेट हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा पिछले साल वाला स्टैंडर्ड इस KPTL का नहीं है, इस साल स्टैंडर्ड इसका हाई है। और जो बॉलिंग डोमिनेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ चौके छिक्के ज़ेन में होते हैं, जब बॉलर कोई थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करता है तो वो ज़्यादा डोमिनेट होना नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हमें भी बॉलर ज़्यादा डोमिनेट होते नजर आ रहे हैं। अदरवाइज छिक्के वही लग रहे हैं, बल्कि इस साल ज़्यादा छिक्के लग चुके हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल नवेद, आपकी बात बिल्कुल समझ में आई, लेकिन बारिश सिर्फ जवानों के लिए नहीं थी, वो गाजियों के लिए भी थी, वो सबके लिए थी। लेकिन मैं आता हूँ अभी आपके पास, क्योंकि इस वक्त टॉस रेडी है। के आसिफ, इट्स ओवर टू यू। Good evening, ladies and gentlemen, and another fascinating and exciting evening here at Asghar Ali Shah Stadium, Karachi. We're ready for the toss for the first game of tonight, and I'm down here with 2 captains, captain of Clifton Ghazi, Asad Shah, captain of Johar Jawans, Syed Nasir, and match referee, former international cricketer Naeem Ahmed. Once again, Clifton Ghazi's captain Asad Shah will flick the coin. Tail is the call. इट्स हेड। हेड्स। और एक दफा फिर आप टॉस जीत गए और स्माइल कर रहे हैं, क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट बैटिंग करेंगे। जिस तरह से आपकी टीम जीत रही है और एक मोमेंटम बन गया है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, आज कुछ टीम में चेंजेस किए हैं? जी बिल्कुल, आज 4 से 5 लड़कों को रेस्ट दिया, नए लड़कों को खिलाया, उनको मौका दे रहे हैं। इंशाल्लाह सेमीफाइनल के लिए बेस्ट से बेस्ट टीम इंशाल्लाह उतारेंगे। और क्या प्लानिंग होगी कि सेमीफाइनल से पहले आप कौन सी जगह ऐसा आप समझ रहे हैं कि आपकी टीम लेग कर रही है, वीक है? नहीं, बिल्कुल माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है, टीम का मुराल बड़ा ज़बरदस्त है, और कोशिश करेंगे जिनसे परफॉर्म नहीं हो और आज वो अच्छा परफॉर्म करे, सेमीफाइनल के लिए तैयार हो जाए। और कितने रन माइंड में रख के आएंगे? वैसे तो आप जितने रन बताते हैं उससे ज्यादा ही कर जाते हैं। इंशाल्लाह 18-19 तक का माइंड है, हमारी बॉलिंग ऐसी इंशाल्लाह सेव करेंगे। चलिए, गुड लक। थैंक यू। सैयद नासिर, 1 आपके लिए बहुत जरूरी है गेम जीतना। बिल्कुल आसिफ भाई, इंशाल्लाह जीतेंगे। क्या प्लानिंग है? जिस तरह से आपको कुछ रेस्ट भी मिला, अब आपकी गेम है, और रेस्ट में कुछ ना कुछ टीम की ट्रेनिंग की मीटिंग्स हुई? बिल्कुल मीटिंग भी हुई है और प्लानिंग भी ये है कि अच्छा लड़कों को कुछ चीज़ें नवीद लतीफ़ ने समझाई हैं और इंशाल्लाह वो उस पर अमल करके अच्छा खेलेंगे। असद शाह की जो टीम है क्लिफ्टन गाजी, उनका मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त है, असद शाह खुद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो टीम का कैप्टन होता है उसकी परफॉर्मेंस कितना मैटर करती है? टीम का जो कप्तान होता है उसकी जो है बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, कि वो परफॉर्म रन डाले, क्योंकि वो अच्छा खेलेगा तो ऑटोमेटिकली नीचे से सारे अच्छा खेलेंगे। और आपके माइंड में क्या होगा, कहाँ तक उनको रिस्ट्रिक्ट करें? इंशाल्लाह इनको जो है ना 80 प्लस यानी 80 से नीचे रोकेंगे इंशाल्लाह। चलिए, गुड लक। ओके, थैंक यू।
So news from the center that the captain of Clifton Ghazi is Asad Shah. Once again, he has won the toss and with no surprise, he has opted to bat first. टॉस जीत लिया यहाँ डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी ने। सादिक भाई, अभी जो बात हो रही थी, मैं एज ए वर्ल्ड क्लास ओपनिंग बैट्समैन आपसे जानना चाहूंगा, ये जो रन्स थोड़े से कम हुए, ऐसा नहीं कि नवेद ने सही बात की कि छक्के अभी लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन क्या आइडिया आप इनको सजेशन देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में? देखिए, ये जो क्रिकेट हो रही है, ये प्रोफेशनल लाइन के ऊपर हो रही है। इसके ऊपर ये नहीं है कि हमने इनको तरीक़ेकार बताना है कैसे खेलना है। ये ऑलरेडी मंजे हुए प्लेयर हैं, सिर्फ इन्होंने अपनी सोच को तब्दील करना है और सीधा अगर खेलने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स्ट्रा कवर से लेके मिड विकेट के एरिया तक अगर खेलेंगे तो हर बॉल को ये कांटेक्ट करेंगे। कोई भी बॉल, ज़्यादा से ज़्यादा बॉल ये लेग पे ही मारना चाहते हैं क्रॉस बैट से। इसको एक्स्ट्रा कवर पे सीधे बैट से कभी नहीं खेल रहे हैं। अगर 36 बॉलों का खेल है तो 8 ओवर वाइट बॉल वगैरह मिला के हो जाती हैं ना, तो उसके अंदर यानी कि हाफ ऑफ द बॉल जो है ये यही ट्राई करते रहते हैं। मकसद है चारों जानिब खेलेंगे तो इनको फायदा होगा। मैं समझता हूँ कि सीधे बैट से सामने की तरफ खेलेंगे, बेसिक्स को अप्लाई करेंगे तो ये ज़्यादा रन बनाएंगे। बिल्कुल मुजम्मिल, यही अभी जो बात की सादिक भाई ने, ये भी एक आपसे बात है। दूसरी ये कि आज बताया असद ने कि आपके कई सारे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है, ताहिरी पिंडी नहीं है, शहराम नहीं है, और कौन कौन क्यों नहीं है, कुछ इंजरी का भी मसला है। जी बिल्कुल, शहराम भी थोड़ी सी तबीयत नासाज है उसकी, और तैरी भी अनफिट है, साकिब नहीं है, फरमान नहीं है, तो लेकिन फिर भी हमारी टीम पूरी है। हम इंशाल्लाह पूरा वर्क साथ आएंगे और अपना जो है वो कैलिबर जो है ना वो विनिंग का वो पूरा रखेंगे। अभी जो बात की सादिक भाई ने कि खासकर टर्फ विकेट के ऊपर चारों जानिब खेलना, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए बैट्समैनों को, खासकर इस तरह के इवेंट में, बदर एक्सपो KTPL में। जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट में तो करनी चाहिए क्योंकि डबल इनिंग है और 6 ओवर की गेम है। वैसे भी एक्स्ट्रा करें तो इनकी बात ठीक है कि 8 ओवर हो जाते हैं, और इस पे फोकस करना चाहिए कि नीचे भी खेलें और चारों तरफ खेलें ग्राउंड की। बिल्कुल। नादरा, कौन सी टीम लग रही है आज आपकी, जौहर जवान या क्लिफ्टन गाजी? देखिए, अभी तक जो हम देखते आए हैं, जो विटनेस किया मैंने, कि जो टॉस जीत रहा है अमूमन, और क्लिफ्टन गाजी के साथ खास तौर पे ये उनकी गुड लक रही है कि जब भी इन्होंने टॉस जीता है इन्होंने मैच भी जीता है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही कम ओवर्स का है, 12 में 36 गेंदों में खेलना होता है इनको, तो कुछ नहीं कह सकते। जौहर जवान से जो पिछली परफॉर्मेंस दी है वो भी बहुत अच्छी है, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकती कौन सी टीम है, दोनों ही बहुत अच्छी है। लेकिन नो डाउट कि क्लिफ्टन गाजी जो है ना आउटस्टैंडिंग रही है, इसलिए टॉप सेकंड है ये। बिल्कुल, ज़बरदस्त किस्म के मुकाबले, लेकिन बहुत कुछ लर्न किया होगा। टीम की परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी नहीं रही तो ये भी देख लिया होगा कि स्टैंडर्ड इस वक्त टीमों का, गुलशन गौहर का, क्लिफ्टन गाजी का, DHA दबंग का, लियारी लेजेंड्स का, नॉर्थ नवाब का, कहीं ना कहीं टैलेंट में कुछ फ़र्क देख रहे होंगे आप। जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, बात यही की थी नसीम भाई, कि इस दफ़ा जो ये सीज़न हो रहा है ये पिछली तरह सीज़न से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे इसमें अच्छे बैट्समैनों का इजाफा हुआ है, वहाँ पे इसमें अच्छे बॉलर्स भी आए हैं। पिछली दफ़ा पंजाब, सरहद, KPK और बलूचिस्तान के जो भी पाकिस्तान के एरियाज़ थे, इवन कश्मीर में जो लड़के मिसिंग थे, वो भी पिछला सेशन फिर देख के, पहला सीज़न देख के उसके बाद उनकी भी एंट्री हुई है, वो भी आए हैं और उसका काफ़ी सारा फ़र्क पड़ा है। उसकी वजह से स्टैंडर्ड भी हाई हुआ है। बैट्समैन अगर अच्छे आए हैं तो बॉलर भी साथ अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से अच्छी टेप बॉल और अच्छी क्रिकेट देखने को मिल रही है, अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। और यही चीज़ है, ये जैसे जैसे आगे आगे KPTL, बदर एक्सपो की ये KPTL सफ़र तय करती जाएगी, ये मज़ीद बेहतर से बेहतर इवेंट होता जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में, ये अगले आने वाले 2 सीज़न जो होंगे वो आप देखेंगे, वो इससे भी ज़्यादा टफ और इससे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टफ होंगे वो मेरे ख्याल। बिल्कुल ठीक है। नवेद लतीफ़, थैंक यू वेरी मच। नादरा मुश्ताक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल कामों की थैंक यू एंड विश यू अ वेरी गुड लक। सादिक मोहम्मद साहब, आपकी सजेशन भी चली गई होगी, तो फिर सुपर आई में इतना ही। अब एक ब्रेक लेने का वक्त है, जिसके बाद आ रहे हैं तो फिर असद जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, असद तैयार होंगे एक मरतबा फिर बारी लेने के लिए एक ब्रेक के बाद।
वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल नजीब भाई आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है? हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही? ओके ओके। बेटा छोटू, बेटा चाय और बिस्कुट है। शुरू होने वाला है। वेट वेट, इसमें क्या है? कौन कौन है? क्लिफ्टन गाजी और बैटिंग कर रहे हैं ये। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all and welcome to Azhar Ali Shah Stadium, North Nazabad, Karachi. And match number 23 is about to begin. Johar Jawans will take on Clifton Ghazi, and Clifton Ghazi's skipper Asad Shah won the toss, and as usual he opted to bat first. It's a lovely evening here in Karachi, and we are expecting another good contest. So both umpires are making their way to the center. So once again we have a double header in this KTPL Season 2. That's the lineup we have. Johar Jawans led by Syed Nasir, Mimran, Shahzad, Afan Falak, Salam, Jahangir Dane, Lefty, Junaid, Shehri, Subhan. And Clifton Ghazi is led by Asad Shah, Usama Ali, Muzammil, Abbas, Hanif, Mati, Kami, Arju, Nuruddin, Bubble and Jallat Khan.
In the commentary box, I have been joined by Rana Shwak. Welcome, sir. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. Thank you very much, Farooq Riaz. So Clifton Ghazi have won the toss and decided to bat first because they already have done a very good job in this tournament. They are in a very good position and they made some changes as well. Before the semi-final, they are giving the opportunity or chance to their bench strength. These are the two umpires. They are going to officiate this all-important match, match number 23 of the event and the evening number 12. It was 9th of September when we started off. So it has been played very smoothly, although we had a bit of rain and we had a gap of couple of days, but then all settled and matches have been played under a very, very good conditions. Weather has become very pleasant in Karachi and these are the two openers who are going to start the innings for Clifton Ghazi. They are the defending champion as well. Certainly, yes, the momentum is with Clifton Ghazi. They are doing well under the captaincy of Asad Shah, the opening batsman, along with Arju. The fielders are taking their position. So Asad Shah won the toss on numerous occasions, and he always goes for bat first, and that how his mind works. He wants to set the target, although we have two innings, and then he wants to apply pressure after posting a good score on the board. That goes to show the bravery that he has, and captain has to be brave, no doubt about that. Although in tape ball format or 2020 format internationally, it is easy to chase down. This is Asad Shah on your screen. But I think Mark Taylor was the one, the former Australian captain. He used to say that it is the gift of nature that you won the toss, then you should bat first. And he always batted first. Arju Khan, the partner of Asad Shah. Yes, quite right. That is why toss is done. And most of the captains think if you win the toss, you should go for bat first. And but after modern days cricket, when they kept the hype, and now Shahzad, the bowler, will start the proceedings. And after that, captains also looked the conditions and also the weather conditions and the capability of opponents, and according to that situation they decide whether to bat first or whether to ball first. It should be got out of the equation. Shahid Aslam is one of the umpires. I can't recall whether it was Walker or Brisbane. Australia won the toss and they fielded. They never fielded. They always opted to bat at Brisbane, at Perth, while the Asian team used to ball first and got spanked for 500 runs or 400 runs. So, but in limited over games, toss does matter a little bit, particularly conditions like UAE, conditions like India, and the dew factor comes as well. We saw in the last PSL, every team bat second, winning matches consistently. So Johar Jawans will start the proceedings with the ball, and they won just one game in this competition, and one game has been affected by rain. Here we go. First ball of the day, first ball of the game. Umpire making count of the fielders, I reckon. Only two fielders are allowed outside the 30 yards ring in first 2 overs. And one man has been moved up in the circle. He was patrolling the third man area, and they got a man at long on and mid wicket as well. So they had 3 fielders outside the circle. Now it's 2. On the left side, starts with the wide. Arju wanted to work towards the onside. It was the opportunity, but he missed it out. So, in fact, it's just wide given in the end. So, not a best of lines. So always batsmen take the advantage. They can just work the ball easily to get runs, especially in first 2 overs. Johar Jawans haven't played well in this tournament. That was a very good ball. So they got to play well.
doesn't matter whether they qualify or not. But I think every match is a new match, and they got to try and win this match. And one has to finish the tournament on a high note. Only one will be the winner out of 8 teams, fair enough. But I think every team has to perform as much as they can. Oh, goodness me, what is it doing? The switch hit. He became the left-hander all of a sudden right in the first over. And he missed it altogether. And it's, I think, wide is not given because he became the left-hander. Interesting. For the first time, we saw any better attempt at the switch hit. That was a very strange shot tried by the batsman, particularly that early in the innings. That wasn't on. But he still went for that. Could have lost his wicket in the process. In the air and clear. Oh, gone. Oh, dropped in fact. Definite chance at backward point and he dropped it. Arju gets alive straight away. So catches are very important for sure. Arju asked for the trouble on the previous one. Again asked for the trouble. But fielder was not ready to get him out. What bowlers can do? Fielding has been very sloppy. Most of the teams haven't done a good job. I think this is where mentors should be very careful of. Or mentors should be doing some job. Down the leg side, again it goes through to the keeper. So I think they've got test cricketers or international cricketers as their mentors or as their coaches. But to me, I think their job has to be done. And they got to work on the fielding particularly. Yes, of course. We have seen a number of drop catches and eventually they pay the price for it. Asar Shah on strike. Oh, goodness me, has missed it. We have to wait for the umpire signals and the soft appeal from Johar Jawans guys. He missed the pull shot. And on the other hand, Farooq, they've got good bowlers as well who represented Pakistan at a top level. And bowlers bowling so many wides and so many no's. I think question can be made or question can be asked that what they are doing. These are youngsters, or these are trip ball players. But you played at a top level. You played test matches, you played one-day international for Pakistan. And you have the experience of 20 or 25 years of first-class cricket. So I think they got to do something here to impress the viewers or impress the management as well. Just 3 of the over so far. Couple of dot balls bowled to Asar Shah and the last ball coming up. Oh, missed it again. 3 in a row. Good stuff by Shahzad. First over gone, 3 for none. Mr. Harun Rashid, a very big character of this event, with Tausif Ahmed and Javed Miandad, represented Pakistan in test matches, also in ODI matches. He was a part of 79 World Cup team and then became chief selector and served PCB with many roles. And here you see Tausif Ahmed and Faisal Athar, who played for Pakistan as well. Tausif Ahmed, of course, everybody knows he was a fantastic off spinner. And even Vivian Richards struggled when he played against him. And I do quote a lot of examples of Vivian Richards because Vivian Richard in 80s was the player of 220 or 2022 or 2025. His strike rate was 90s. Abia Salam is the bowler. And his average was 57 in those days, Farooq. What a great player he was. And he got 156 ball in a test match in 80s.
Arju back on strike. Here he goes. Big shot, grand shot, and he has finally cleared the fence quite comfortably. A big strike outside the off stump, and he's got the result. First six of the match. Arju got alive, and now he's trying to make them pay. Look at that. Outside the off stump, went onto the front foot and then thumped it away over straightish long off for a massive six. Just wide of long off rather. He cleared the front leg, not the best of techniques. In similar fashion, he missed it when he got dropped. That was a good strike though. Here he goes again. Clears the infield and clears the boundary. Good batting, good aggression from Arju. Up and over covers. There wasn't anybody there at deep covers or deep mid-off. Take a look at that one. Although he looked a bit square on or looked a bit leg-side-ish when he played that stroke, but still managed that one beautifully. And now they have posted a man back at the covers boundary in the result of that stroke. Misses of Mr. Naveed Latif, who's mentor of Johar Jawans. Both shots were played in similar technique, and on both occasions it looked like leg-side-ish, as you mentioned, but point of impact was strong. 10 runs of the last two balls. Outside edge, and that should be a boundary here. The chase has been given up. It was a streaky. He went for the big shot again, held the outside edge, so boundary again. That wasn't a shot with authority, but still will fetch him a boundary, and that's what matters. Have a look at that one. He did throw his bat at that one, and he was airborne for a little while as well. He was nowhere off balance. Look at that. Very ugly way, and he was down and out as well, but still got a boundary. He will take it. Chance, top edge. Will it be a catch? Oh, missed it, and that's gone for four. Goodness me, he's having a good fortune, Arju. Arju has come with a great luck. जैसे उर्दू में बोलते हैं कि किस्मत की देवी बहुत मेहरबान है उन पे. He made every effort to get out, but they don't want to get him out. Look at that. Oh my word. Fielder missed it and the ball travelled away. He's batting like a genuine pinch hitter. Attempted genuine slog shots, and in the end he caught some runs. Mrs. Hassan Raza watching the match as well. And is it going to be taken this time around? Yes, it is. Finally, Arju has been dismissed, and bowler must be thanking the fielder. Finally, interesting show from Arju is over. Once again, he went for the big shot, and no real fortune for him. In a strange fashion, he attempted all the shots, and on that occasion, he just got the sky. So fielder was there. He was nice and calm, no mistake whatsoever. And Clifton Ghazi have lost a wicket number one in form of Arju. 19 to his name is 21 for 1 on the board. Arju played in a very strange manner though, but he scored bulk of the runs out of 21. He had the lone share in those runs. 19 of just 8 deliveries, but he put down a couple of times. Newman comes out to bat. A lot of international cricket is being played as well. England will take on Pakistan very soon at National Stadium, Karachi. First T20 match of 7 T20 matches. Australia is already playing against India in India. The batsman has crossed Ashish on strike outside the off stump, and the wide given quite rightly so. Unlike Arju, he didn't chase that wide line. It was way outside the off stump. He let the ball go.
good start. This current run rate is comfortably over 15 runs per over. And still no Muzammil Kamoki. I think he has been demoted in the batting order. It's Nududdin has got an opportunity here. Outside the off stump again this time. He went for the shot. It was wide enough to be called a wide. He has lost a Rida, Abdul Salam. He has been so expensive, 1 for 22. We have some strange names as well. Arju Khan was one and the Nududdin is the other. They have been included particularly for this match, but they have been given a chance to showcase their talent if they can. Missed it. He missed it completely. So finally a dot ball and over comes to an end. 25 for 1. $25 for 1 after 2 overs. Asad Shah is still on note, and it has been a quiet start from a champion cricketer. He has consumed 4 deliveries. Yes, this is very unlike Asad Shah. You can't expect from him that he doesn't get off the mark in 4 deliveries. But he can compensate. He's a very talented player, very aggressive as well. And he can make the most of next 4 or 5 deliveries. And he can go up to 20-25 in 9 or 10 deliveries. Nududdin going to face his first delivery. He's a left-handed batsman. Let's see what he is having in his tank. They're in good position on points table, Clifton Ghazi, and that's why they are giving opportunities to new faces. Well bowled. That is well bowled, ABC. And it's gone, I think. Oh, yes, finger goes up. He can't believe it. Nududdin was not in the frame, and he is absolutely stationary at the crease. And it's good throw. So wicket has been dislodged, and he has to walk back with disappointment. He looked absolutely confused. I think he was out of sorts, and he threw his wicket away, or gifted his wicket away. He had an opportunity to express himself, but I think he has lost it. Take a look at that. All right, ball was a very good one. Yorker length, in swinging as well. But why he left his crease, I can't understand, and he will never try to understand. The batsman, he's out for naught, 25 for 2. So Muzammil Kamoki has come out of the centre after a strange run out, and Rana, he just got the feeling that he was blaming his partner. I think he was casual himself. He didn't notice where the ball is, and very casually keeper threw the ball onto the stumps. Yes, he himself contributed in his downfall. He left his crease at a very wrong time. I would say he threw his wicket away and looked confused as well. So Muzammil Kamoki will face his first delivery. Off the thigh pad, and Muzammil Kamoki didn't make the same mistake. He looked at the keeper, and he was also having a quiet tournament as far as especially last few games. He hasn't stepped up beautifully. He's a very good player of table cricket, but he has been so quiet. Expectations are very high from Muzammil Kamoki and also from Asad Shah. So this is the pair who can get them out of this short little pressure.
High in the air, high in the air. Who wants it? Keeper wants it. I think it's a tough catch. Oh, got him. Good catch indeed. And Muzammal Kamuki, his struggle continues for him. A star cricketer once again failed to make any good contribution. And wickets are falling here for Clifton Ghazi. As Muzammal Kamuki just came and went. When he was coming to bat, Nadra predicted that he was going to be out. Look at that. He bringing his bat forward. Feet were not moving at all. Feet stuck there. And wicketkeeper held a good catch. There you see. There you see. He bringing his bat forward without moving his feet at all. And that's what contributed in his wicket. Muzammil is out for naught. Osama Ali has come out of the centre, and Asad Shah hasn't opened his account yet, and he has got another new partner. Yes, Asad is playing the part of a spectator who's watching his companions or partners coming and going. Oh goodness me! Once again, he didn't make any contribution. So real struggle. Maybe he just hurried onto the shot and swinging the bat quite rapidly. It's strange to see Asad Shah still on note, and wickets are falling quickly. And it's unbelievable to see how Muzammil Kamuki just lifted the ball absolutely dead straight. It was way up in the air, and was a good catch though. A very good effort from the wicket keeper, because they're not taking too many catches. If anybody takes any catch, I would say good catch. So Asad now has faced 6 deliveries without scoring a run. It is very strange. This is quite unbelievable. Such a bizarre start from Asad Shah. Note on 6 deliveries, and he didn't block. He just failed to make any contribution. He attempted quite a few pull shots. I think he just needs to calm himself down. Just tap the ball, get one, get two, rotate the strike, and then he can get the confidence back. He's a key customer. It's always important for Clifton Ghazi to see Asad Shah flourishing. Oh, smashed hard, but well stopped. Goodness me, it's a drop catch, but it was a tough one. But it's a dot ball. Good contact, but no run. Outstanding effort by Shahzad, and quiet start from Clifton Ghazi. 25 for 3, and time for the change in voices. Faisal Athar and Naseem Rajput will pick up the commentary. Thank you, Farooq Riaz and Rana Ashfaq. Good evening, Faisal. 3 overs, 25 for 3. जो 2 प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनमें उसामा क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन दोनों बैट्समैनों को अगर हम देखते हैं तो असद 7 गेंदों पर कोई रन स्कोर नहीं किया. ये बड़ा हैरानकुन, कोई 7 गेंदों पर कोई एक सिंगल रन भी नहीं बना. गुड इवनिंग नसीम भाई, और आप सही कह रहे हैं कि असद इस वक्त हैरत है कि 7 बॉलों पे कोई रन्स नहीं बना, और अगर ये शुरू होंगे तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी तेज़ी से इसको कवर भी कर लेंगे. 25 रन्स हो चुके हैं 3 खिलाड़ी के आउट होने पर. अब कहाँ तक ये पहुँचते हैं और क्या इनकी एफर्ट्स होती हैं, अब मिलके देखते हैं. शेरी बॉलिंग के लिए आए हैं पवेलियन एंड की जानिब से. जौहर जवान्स ने काफी ताखीर के बाद जवानों वाली कारकर्दगी दोहराई है. इस बार आउटसाइड एज लगा. उसामा भी यहां लकी रहे. 4 रन जरूर हासिल हुए, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस स्ट्रोक नहीं था यहां. फैसल जी हाँ, उसामा ने शॉट तो बड़ी ज़ोर से खेलने की कोशिश की थी, और
ये देखें आप, अच्छा एक्शन था इनका, जोर से खेलना चाहा इन्होंने, इसलिए बॉल पे नजर नहीं रही और आउटसाइड एज हुआ और लकी रहे, 4 रन मिले। और 2 फील्डर्स बिल्कुल विकेट कीपर के पीछे होते हैं और अगर डाइव लगती यहां पर तो कहीं ना कहीं कोई चांस मौजूद था, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं किया फील्डर्स ने। लॉन्ग ऑन की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया। उसामा और असद दोनों का शुमार मुल्क के टॉप टीप बॉल बैटर्स में होता है, लेकिन इसके बावजूद अब तक दोनों की जानिब से कोई स्पार्क दिखाई नहीं दिया। 3 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं। 30 for 3। फैसल कम है? बिल्कुल कम है, क्योंकि असद ने अभी अपना अकाउंट नहीं खोला और जिस तरह ये खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में और जो फॉर्म है, जिस तरह के शॉट्स ये मारते हैं और पहचाने जाते हैं, कमाल है। और इस दफ़ा ज़ाहिर सरप्राइजिंग है कि 7 बॉलों पे कोई स्कोर नहीं हुआ इनका। बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं शहरी की, अगर हम बात करें इनका एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, बॉल थोड़ा स्विंग भी हो रहा है, दोनों ही बॉलें अच्छी की इन्होंने। इस बार शेरी की गेंद ऑफ स्टंप से खासी बार विकेट कीपर भी गेंद को प्रॉपर कलेक्ट नहीं कर सके। इस तरह दौड़कर भी 1 रन हासिल हुआ, तो 3 रन मिले यहां वाइड की सूरत में डिफेंडिंग चैंपियन को। टीमों को एक्स्ट्रा ज़्यादा कॉस्ट कर रहे हैं, बॉल भी करना पड़ जाती है, रन्स भी ज़्यादा कंसीड हो जाते हैं और वहाँ से बैलेंस आउट होता है और कॉस्ट इसलिए भी हो जाता है कि और ये बहुत शानदार शॉट खेला, गैप नहीं मिल पाएगा, 1 ही रन मिला। ऑफ स्टंप के बाद गेंद था, पुल किया इसे, कोशिश कर रहे थे इसको लिफ्ट करने की लेकिन लिफ्ट नहीं कर पाए। गाजीज आज अपने उस रिदम में दिखाई नहीं दे रहे जो पिछले सीजन में भी दिखाई दिए, और असद तो पिछला सीजन बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले थे। असद की पिछली 2 इनिंग्स 2 निफ्ट सेंचुरी हैं और बर्क रफ्तार निफ्ट सेंचुरी हैं, तो आप सही कह रहे हैं, असद किसी वक्त भी स्ट्रॉन्ग कमबैक कर लेंगे, लेकिन 7 डॉट बॉल्स असद के स्टैंडर्ड के लिहाज से बहुत ज्यादा। मैं इसलिए कह रहा था कि असद के स्टैंडर्ड से ये बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। इस बार भी प्रॉपर टाइम नहीं कर सके, लेकिन 2 रन जरूर हासिल होंगे क्योंकि दोनों कवर के फील्डर सर्कल में थे। जी हाँ, जहाँ तक बात असद की है और जो इनकी बैटिंग की क्वालिटी है, जो हमने इसको थॉरली देखा और जितने रन ये कर रहे थे, ये सीधे बल्ले से और सामने हिट करने की कोशिश करते हैं, इसलिए इनका कनेक्शन काफ़ी सक्सेसफुली कनेक्ट कर पाते हैं बॉल को और रन हासिल करते हैं। लेकिन इस जगह 8 बॉलों पे 2 रन, शायद बॉल इनके मिडल नहीं कर पा रहे और कोई और इस बार सामने की जानिब असद का स्ट्रोक आउट होने का खतरा लॉन्ग ऑफ पे, और ये कैच ड्रॉप कर दिया। एक तो असद से बैटिंग नहीं हो रही, दूसरा पूरा मौका यहां पे फरहम किया जा रहा है जवानों की जानिब से। जौहर जवान ने ये बड़ा चांस मिस किया फैसल। जी हाँ, ये कॉस्टली हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने, और इस वक्त वो फंसे हुए भी हैं असद, और ये उनको स्केप अगर इस तरह का मिलेगा तो वो किसी वक्त भी लाठी चार्ज कर सकते हैं। सामने खेलने गए लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ, बॉल शायद हवा में रुकी, नीचे फील्डर आ चुके थे लेकिन फंबल हुआ और ड्रॉप हो गए। असद के पास स्ट्राइक है इस वक्त भी असद के पास, और वाकई में जितने बॉल्स खेल चुके हैं वो फैसल अतर लगता है आपको एक्स्ट्रा कवर की जानिब। इस बार असद का प्रॉपर कनेक्शन, शहरी की इस गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया, जबरदस्त छक्का असद शाह का। जी हाँ, बहुत खूबसूरत प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट, फुल पिच बॉल थी और उसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला है। अगर आप इस तरह स्केप देंगे तो इसी तरह कॉस्टली हो जाएंगे। $44 for 3। लास्ट ओवर खासा प्रोडक्टिव रहा यहां डिफेंडिंग चैंपियन के लिए, जहां 2 छक्के भी मिले उन्हें। इक्कीस रन देकर गए शहरी अपने उस ओवर में, 19 रन। यही बात आपसे कह रहे थे कि जब एक्स्ट्रास बनते हैं तो उसमें आपको बॉल्स भी ज़्यादा करना पड़ती हैं
और उसी सिलसिले में आप एनर्जी लूज़ करते हैं और रन ज़्यादा कंसीड कर सकते हैं। बाउंड्री की सूरत में आप हिट खा जाते हैं। ये 6 रन असद को मिले। असद ने बहुत शानदार शॉट खेला, इससे पहले भी 4 रन हो गए थे आउटसाइड एज पे। सो करंट रन रेट 11 का, 4 ओवर के अख्ताम पे 44 पे 3। लाइव फ्रॉम असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम। सेकंड सीजन है बदर एक्सपो KTPL का, और वो भी अब अपने आखिरी मराइल में दाखिल होता हुआ। राउंड मैचेस रह गए और ये स्टेडियम के अंदर बैठे हैं जी। मोइन खान स्टेडियम के स्टैंड पर बैठ के मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार पुल करने में कामयाब, गेंद गई बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का यहां उसामा का। फैसल खासी लूज बॉल थी अगर आप देखें तो। या पीछे बॉल था, स्लो करना चाह रहे थे इसको, लेकिन अच्छा उसको पिक किया और गेंद को पहुंचाया स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 6 रन के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी विकेट कीपर के बाद। उनके साथ खड़े हुए दूसरे विकेट कीपर भी गेंद को नहीं रोक सके, हालांकि इतना क्लोज खड़े होते हैं, लगता है 3 विकेट कीपर खड़े हुए। ये दोनों मिस फील्ड कर गए और सूरत में रन्स मिले। यहां इस पोजीशन को हमें गौर से देखना होगा कि क्या यार विकेट कीपर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या रन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इस बार शानदार स्ट्रोक इनफॉर्म असद शाह का, वर्ल्ड क्लास छक्का। बहुत ही खूबसूरती के साथ अपने फॉरवर्ड जाते हुए खूबसूरत स्ट्रोक। नो डाउट, और यही इनकी स्ट्रेंथ है। सीधे बल्ले से खेलते हैं तो कवर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर बहुत ये इनकी स्ट्रेंथ है। बहुत शानदार शॉट खेला और इस दफा भी इसको फ्लिक किया है, स्क्वायर लेग पे गई है लेकिन फील्डर मौजूद हैं। एक ही रन बन पाया और असद शाह ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। आपने उनको स्केप दिया। कुछ इत्मीनान जरूर दिखाई दिया जो अभी हमने देखा डग आउट डिफेंडिंग चैंपियंस का। थोड़ी सी मुस्कुराहट आई है और कैमरा आते ही वो भी गायब हो गई, फिर आई। सब एंजॉय कर रहे हैं यहां बदर एक्सपो KTPL को। असद शाह वेरी वेल प्लेड, गैप बनाने में कामयाब हुए। खूबसूरत स्ट्रोक असद शाह का, 4 रन। फुल टॉस गेंद था और उसामा ने उसको अच्छे तरीके से मिडल किया और एक बाउंस के बाद 4 रन मिड विकेट की तरफ। बॉल पे नजर रखी, यही कमाल था शॉट का। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब, कोई मौका नहीं होगा फील्डर के लिए। एक और चौका, क्योंकि कवर पे फील्ड फैसल यहां सर्कल के अंदर होती है आमतौर पे। जी हाँ, यहाँ पे जोर से शॉट नहीं लगता, इसलिए ये फील्डर्स यहाँ पे कम प्रोटेक्शन होती है रन्स के लिए। और लेकिन ये ऊंची आती हुई बॉल को मजीद ऊंचा खेल दिया पॉइंट के ऊपर से और 4 रन हासिल किए। टफ पिच पर कैमरों के सामने होने वाले मैचेस में अगर जितना आप कॉम्पैक्ट होके खेलेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने हर गेंद को ऑन साइड की जानिब हिट करना है। आज सादिक मोहम्मद साहब भी यही बात कर रहे थे सुपर में कि अगर आप चारों जानिब खेलेंगे तो आप बॉल भी कम जाया करेंगे। सिर्फ एक हिट मारना कि लेग स्टंप के बाहर लगाएं। ये आखिरी 2 बड़े प्रोडक्टिव ओवर रहे हैं यहाँ क्लिफ्टन गाजी के लिए। फैसल जी हाँ, उन्होंने मैक्सिमम रन्स भी बटोरे, 66 रन पर अब जा पहुंचे हैं 5वें ओवर के बाद। और ये ओवर बहुत शानदार रहा इनके लिए। और जैसे सादिक मोहम्मद ने बात की है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप सीधे बल्ले से खेलते हैं और अगर आप में क्वालिटी है, बैट स्पीड है, आई बहुत अच्छी है, तो फिर आपके पास चांसेस हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप क्रॉस बैटेड शॉट मारें, उसमें चांस आपके पास नहीं है। और इस टूर्नामेंट में जितने भी बैटर्स हैं जिन्होंने हिट्स सीधे बल्ले से मारने की कोशिश की है, कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन एंड एक्स्ट्रा कवर, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी नज़र आए और दिखने में भी बड़े कमाल लगे। शेरी की इस गेंद को पुल किया, यहां पर फील्डर वहां मौजूद।
1 रन हासिल हुआ यहाँ पर, 6 रन करार दिया है, क्योंकि ये बॉल फील्डर के करीब तक तो पहुंच गई थी और फील्डर वहां पे मौजूद थे, लेकिन इस बॉल को प्रॉपर तौर पे कैच नहीं कर सके। अच्छा टाइम किया और फील्डर के पास ही मिस जज कर गए और कंप्लीटली मिस जज हुआ और बॉल लगी डायरेक्ट बाउंड्री लाइन पे। असद को भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये छक्का हुआ है, वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हो गए थे। और इस बार किसी को शायद असद आउट होंगे क्या, और असद आउट, लॉन्ग ऑन पर असद आउट हो गए। जो हिट लगाते हैं ऐसा लगता है कि बहुत दूर जाएगी, लेकिन गई तो दूर लेकिन बाउंड्री के अंदर थी। असद शाह, कैप्टन, डिफेंडिंग चैंपियंस क्लिफ्टन गाजी, अब जब खुल के खेलना शुरू हुए थे तो एक शॉट में पकड़े गए लॉन्ग ऑन पर। असद ने 23 रन 14 गेंदों पर बनाए। एक वक्त वो भी था कि 7 गेंदों पर उनका कोई स्कोर नहीं था, 3 छक्के उन्होंने लगाए। KTPL सीजन 2 में हमें जिस तरह काफ़ी प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए हैं और इसमें हिस्सा लिया, और उसमें क्वालिटी भी हमें बैटर की भी नज़र आई है, बल्लेबाज की भी क्वालिटी नज़र आई है और बॉलर्स की भी क्वालिटी नज़र आई है। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब जबरदस्त स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ की जानिब जबरदस्त छक्का यहां उसामा का, उसामा सियालकोटी। बहुत खूबसूरत छक्का मारा इन्होंने और आगे बॉल था, सिर्फ बैट का स्विंग हुआ, सर नहीं हिला, बॉल पे नजर थी और उसको पहुंचाया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। शहरी थोड़े से कॉस्टली हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इनका एक्शन बड़ा इम्प्रेसिव नजर आया है। और इस बार और ये देखें एक मरतबा फिर बॉलर्स के एफर्ट पर पानी फेरने के मुतरादिफ होता है जब बहुत आसान गेंद आप छोड़ दें और दौड़ के मजीद रन्स भी मिल जाएं। पहले विकेट कीपर ने गेंद छोड़ी और उसके बाद उनके साथ मिनी विकेट कीपर। यॉर्कर बॉल था, इनसाइड एज हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ और दोनों ने ही मिस किया। शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि विकेट कीपर गेंद को छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें तैयार रहना होगा। इस बार ऑन साइड की जाने बैट, एक ही रन हासिल कर पाएंगे। उसामा अपना काम तो कर गए हैं, वैसे फैसल 2 छक्के लगा दिए इस ओवर में। जी हाँ, रन्स तो काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, 81 रन्स पे पहुंच गए हैं और ये एक अच्छा फाइटिंग टोटल भी नजर आ रहा है और अभी एक बॉल का खेल बाकी है। अब्बास इसीलिए रन आउट हो गए। उसामा स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, खासी देर से वो क्रीज पर मौजूद हैं और ये अब्बास देखें ये टेप बॉल में होता है, जब तक नहीं भागे हैं अब भागेंगे वो, और उन्होंने भी थ्रो नहीं की थी। रॉन्ग एंड पे थ्रो थी, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी, इसलिए कॉलिंग ना होने की वजह से कॉस्ट कर गई विकेट। सामा जोरदार हिट के साथ इनिंग का इख्तिताम किया। क्लिफ्टन गाजी ने उसामा का जोरदार छक्का। इस तरह 87 रन 5 विकेट के नुकसान पर डिफेंडिंग चैंपियन की पहली इनिंग का इख्तिताम हुआ। ये स्ट्रोक उसामा का, उसामा सियालकोटी इस बार जोरदार हिट लगाई और पोल से टकरा के गेंद वापस स्टेडियम में आई। वैसे जो बाहर जाती है वो गेंद बड़ी मुश्किल से आती है, इस लिहाज से पोल ने बचा लिया इस गेंद को। 87 रन 5 खिलाड़ी आउट 6 ओवर के इख्तिताम पर। शहरी बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं फैसल, 40 रन इन 2 ओवर्स। रन्स काफी कंसीड करा लिए, लेकिन एक्शन काफी इनका अच्छा लगा, इंप्रेसिव लगा और करंट रन रेट भी अब 14.50 था और 87 रन अच्छे रन हैं और फाइट अब इनको करना पड़ेगी और रन्स बनाना पड़ेंगे। ये आसान नहीं है, डिपेंड करता है अब स्टार्ट कैसा करते हैं।
बिल्कुल जौहर जवान्स के लिए इतना आसान टास्क नहीं है ये। 87 रन, 5 खिलाड़ी आउट। इसलिए आसान नहीं है कि जलाद खान और दीगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स क्लिफ्टन गाजी के पास टॉप क्लास हैं। 10 एक्स्ट्रास के रन 35 उसामा ने किए 11 गेंदों पर, 23 ऑन 14 बॉल्स असद शाह। एक विकेट हासिल की शहरी अबू सलाम और शहजाद ने, लेकिन शहरी भी एक्सपेंसिव रहे और अबू सलाम जिन्होंने एक ओवर में 22 रन दिए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग शहजाद की जानिब से। 2 ओवर सिर्फ 3 रन और 1 आउट। जबरदस्त बॉलिंग। और ये इनिंग हाइलाइट्स स्टार्ट में पहली गेंद पर जोरदार हिट, छक्का यहां पर था एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला और फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर गई और इस बार शॉर्ट पिच गेंद को ऑन साइड की जानिब खेला। 4 रन हासिल किए और यहाँ पे ये पहली विकेट हासिल हुई थी यहाँ। और ये एक मरतबा मुजम्मिल कामों की फिर नाकाम रहे, पकड़े गए। बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पर, इस बार एक्स्ट्रा कवर की जानिब असद शाह की अच्छी हिट। और ये कैच जो उनका ड्रॉप हुआ था, इस बार असद शाह ने अच्छा स्ट्रोक खेला, 6 रन हासिल किए। और इस बार उसामा की हिट ऑन साइड की जानिब 6 रन के लिए। असद शाह का ये बहुत ही शानदार स्ट्रोक था एक्स्ट्रा कवर की जानिब 6 रन के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन मिड विकेट के बीच में खेल के 4 रन हासिल किए। उसामा का ये स्ट्रोक कवर की जानिब 4 रन के लिए। और ये बॉल को लेके घूम गए थे यहाँ और जज नहीं हुआ, 6 रन मिल गए थे असद को। और ये असद के आउट होने का मंजर, लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हुए। ये सामने की जानिब उसामा की हिट 6 रन के लिए। और ये रन आउट जो सेकंड लास्ट बॉल पे हुआ था, अब्बास ने पहले इंतजार किया और उसके बाद अब्बास ही रन आउट हुए क्योंकि आखिरी गेंद पे छक्का लगाना था उसामा सियालकोटी को। इस तरह 87 रन बोर्ड पर सजाने में कामयाब हुए डिफेंडिंग चैंपियंस। क्या करते हैं यहां जौहर जवान्स, आगे बताएंगे के आसिफ और फर्रुख रियाज। So the innings of Johar Jawans is about to commence here, and the Clifton Ghazi came back strongly after a very dull start. Initially, Asad Shah was very quiet and they consumed lots of balls. So in the end, a very good score. They posted 87 after 6 overs. Johar Jawans have won only 1 game, so it's very important to win this, and not many matches are left for all the sides. Tanya lefty, one of the prominent names in this competition, is a good striker. Lots of lefties in this competition, different sides we have seen, and most of them are very entertaining. And this is right and left in combination. Mimran, he also kept the wickets and he was very proficient behind the stumps. He was involved in a run out, he got a good catch, good high catch as well. And in the com box, it's Hanif Afridi who will start the proceedings, and in the com box I welcome Kiasif. Thank you and good evening, ladies and gentlemen. First match and second innings. Clifton Ghazi is once again in a very good touch. Plays the call. Daniel lefty dispatches towards deep square leg. Sweeper is there, so they've started this innings with a single. Daniel lefty off the mark. Some work to be done by Asad Shah, as this is a right and left in combination. Now straight away the fielder was on the deep square leg, is coming inside the circle, so
is taking a position of point and cover for the right-hander Mimran. Here he goes, straight down the ground, and it should be cut off. And a comfortable save in the end, a single taken. So both batsmen have got off the mark. An extremely crucial game for the Johar Jawans. Danial lefty is a very good striker of the ball. Clifton Ghazi is there already in semi-finals. Johar Jawans struggling. In first edition, they played really good cricket. Yes, this man is Danial lefty. The way he picked up, it's going out of the stadium. Huge maximum. Big shot straight away, the first over of the innings, and pitched up, and he launched a biggie. Daniel lefty has impressed in previous matches as well, and look at that. It's a towering six. Here he goes again, onside for the second time. 2 sixes for Daniel lefty. The show has begun officially here. Yes, dear. I've told you that he's a very good striker of the ball. Look at that shot. This time targeting mid-wicket area. And it's going somewhere out of the park. Good batting. Very good start for Johar Jawans. And this time it's running towards boundary, but I think didn't get proper connection. 2 more runs there. Very good batting. Good attacking cricket from Danial. It's very important to get a good start against Clifton Ghazi, and that they have the reputation to bounce back well, so it's very important to apply. So very good start for Johar Jawans. The same spirit is required, and this is the dugout. Everyone is thinking about the victory. $16 for none after first over. There's Mimran on 1, Daniel lefty on 15. He's off to a flyer. He doesn't waste scoring opportunities, and to gigantic maximum, he smashed in the first over. Now Mimran will be on strike. They have got Falak as well, who is also a good striker. Sometimes he opens innings, sometimes he comes at number 3 position. Swing and a miss from Mimran. Well, Mimran is a very good striker, same as you were telling about that they got very good batters. But the issue is that in this second edition, they look some off color, not in good touch, not in good, not showing some good performances, and that's why their team is struggling. Again, this is the problem, Farooq. I must tell you that the batters, they just try to hit over the long on, just try to hit at the mid-wicket area, and that's it. That's why they're just missing. Absolutely, it's a cross-batted shot and no connection whatsoever. Not a threatening ball, but they missed it completely. Full toss. Has he got the clean connection? It went way up in the air, and I think it goes for maximum, I reckon, or maybe we have to wait for the umpire signal. I think it's landed between 2 fielders. Or let me see the signals. Jalad Khan is not happy at all. Jalad Khan is not happy at all. And of course that both of them, they were looking to each other. No call. Not a good effort. Still, umpire is checking. Let's see. It was a full toss and trying to dispatch over the long off boundary. Still, umpire is checking. Here we go. Here we go. Look at that. No call at all. I think it's landed inside the boundary. I think. Still, there's a confusion, and I don't know Muzammil Kamuki why he didn't come and
See, this is funny. Well, I think it hit the ground and it rebounded. It didn't go over the boundary. So I think it hit the hard object somewhere on the ground. It bounced back. Very strange to see like that. And here he goes to the offside. Wonderful shot from the lefty. This is devastating stuff. He was impressive towards the onside and he went to the offside on that occasion. He was in complete control. Goodness me, how good was that? Powerfully struck. Yes, Daniel lefty still there. Another boundary. Very good batting. And he's targeting anywhere. All round, very good cricket from Daniel lefty. And look at that shot again. It was a very poor delivery from Jalal Khan and pulled it nicely towards square leg boundary for 4 runs. He's growing in confidence superbly, Daniel lefty. Top class entertainment from him, and certainly pressure on Clifton Ghazi bowlers here. 23 he got out of 25. Here he goes, big one again. Goodness me, what a batting performance from Daniel lefty. Up goes the arms again from the umpire. He was on fire here. Again, this time Jalal Khan over pitching, and the way he picked up, it's really nicely over the extra cover. It's a stunner. Very, very good shot. It wasn't an easy length to pick it up and hit that one so far back. So lots of power from Daniel lefty, lots of class, and it's good follow through. It's the ball sailed away over the boundary. It's always good to see the left-handers go in that fashion. So Jalal Khan certainly got some dose from Daniel lefty. And they are just 56 runs behind, and we have 24 balls left in this innings. Mimran still struggling. Just 2 on 4 deliveries. Jalat given 15 runs in his first over. He was pretty much nice against Gulshan Gohars. And it was a big match. And he was really fantastic. Mimran Khan is high in the air, but no danger for Mimran Khan. There are 2 fielders on the onside. In fact, 3 fielders. Once again, he went for the big shot, but luckily he didn't get enough connection in the end. An easy single picked up. It's very important that his partner is doing well. He's tracking the ball well. So his duty is to just tap the ball, rotate the strike. Daniel again. And gone. Oh, goodness me. Good catch. Low full toss. Struck hard. And goodness me, what a good catch that is. And a top class innings has come to a close. A piece of brilliance we have seen in the outfield. Daniel lefty, look at that shot. Again, it was a dipping Yorker, in fact, and taking so nicely. It's a very good effort. And I always love that. Whenever the fielder comes up with good efforts and taking good catches, always really exciting. Daniel lefty left on 29. It's 32 for 1. Muzammil Nizam, and he's the owner of Johar Jawans and a top official of MNP. Big moment in the game. Daniel lefty got out. He was playing beautifully, and they needed some kind of extra effort to get rid of him. And it was a fine catch indeed. Falak is also a devastating cricketer. First ball for him. He goes offside.
There's the protection out there. He's off the mark. I wish if we could got the visuals. I was bowling to Falak in the nets before the match, and I got him out after 3-4 sixes. Well, he did his job. And I've done my job actually. And here there is a struggle for Mimran continues. And that's the right time for Clifton Ghazi to bounce back. Well, again, this guy supporting cricket, Muzammil Nizam, the owner of Johar Jawans and a top official of MNP. And we must appreciate these sponsors, these owners. They're bringing up. And this time, Mimran again, he's lucky. He is lucky. The fielder got into two minds whether to go for the catch or stop the boundary. In the end, he was nice and quiet. He just waited for the ball. I think the idea was good to just save the boundary. Bad line. I think did it brush the trouser or it's a wide or... Overgiven, I think. It's 34 for 1 after 3. Well, 3 overs gone now, and 53 runs trailed by Johar Jawans, and the current run rate is 11.33. And this is Naseem Rajput. And he's the Muzammil Nizam, I beg your pardon. He's the owner of Johar Jawans and the top official of MNP. Must appreciate their efforts and the way they are supporting their youngsters, supporting this tape ball cricket. It's been phenomenal. And this time, Mimran Khan is there for the maximum. What a shot that was. So let me stop here because there's the time to change in the com box after this delivery. And again, Mimran Khan, you beauty. Wow, it's a big shot. Even bigger. Mimran is not stopping there, but I'm stopping here. Look at that shot. Wow, very good batting going out of the stadium. So change in com box. Nadra Mushtaq and Rana Ishfaq. बहुत शुक्रिया कि आसिफ और फ़रूख रियाज आपका. इस वक्त जौहर जवान्स जो कि 46 रन्स बना चुके हैं, 41 रन्स मजीद दरकार हैं उन्हें. फलक हैं बैटिंग पर और मिमरान इस वक्त फुल स्विंग में नजर आ रहे हैं. राना, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है सो मिमरान की, जो कि प्रीवियस मैचेस में नहीं थी. बिलाशुबा बड़े ज़ोरदार छक्के इस ओवर में उन्होंने लगाए हैं. एक और स्ट्रोक ट्राई किया, फाइन लेग और विकेट कीपर दोनों बीट हुए. थर्ड मैन ने आके गेंद को रोका. अभी भी काफ़ी रन्स चाहिए जहां तक ताल्लुक है इनको स्कोर तक पहुंचने के लिए, और इसके बाद सिर्फ 2 ही ओवर बाकी रह गए, मगर सिर्फ एक ही विकेट गिरी है तो चांसेस हैं. बिल्कुल चांसेस तो हैं और आज जौहर जवान्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होगा क्योंकि इन्होंने 3 मैचेस अपने जीते हुए हैं. ये बड़ा खूबसूरत हुक शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, जोरदार छक्का. शॉर्ट पिच गेंद थी और इंतजार किया और अपने कंधे के ऊंचाई से गेंद को उठाया, कंधे से भी ऊपर से बड़ा जोरदार शॉट. इंतजार कर लिया और गेंद गिरने के बाद थोड़ी स्लो भी हुई थी. जी हाँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त जियो सुपर की स्क्रीन पर. मिमरान 22 रन्स बना सके हैं अभी तक, अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा करते हुए. एक मरतबा फिर अर्जू. फुल टॉस, खराब बॉलिंग, नो बॉल, छक्का, 8 रन और फ्री हिट आएगी. अर्जू दावत दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, और मिमरान मार रहे हैं. बड़ी खराब बॉल, ये हम देख सकते हैं. लास्ट वन, फुल टॉस, अभी शॉर्ट पिच पे छक्का लगा था, नो बॉल और अब फ्री हिट, और फ्री हिट का भी इस्तेमाल.
और भरपूर इस्तेमाल, छक्का। अब आप अंदाजा कर लें कि एक गेंद पे 14 रन बनने वाली बात भी पूरी हो गई। जी हाँ, 4 ओवर के अख्तिताम पर 68 रन बना लिए हैं एक खिलाड़ी के नुकसान पे। आज जौहर जवान्स की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। जैसे हमने दानिया लेफ्टी को देखा, उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेल कर गए हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जू काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। एक ही ओवर करवाया, उसमें 33 रन दे दिए, तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा इसे बॉलिंग वर्स्ट कह लें तो बेजाना होगा। बिल्कुल, बल्कि वर्स्ट के अलावा भी कोई लफ्ज हो तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत खराब बॉलिंग की। लेकिन इसमें इनको तवज्जो देनी है, क्योंकि आप बॉलिंग अटैक इस तरह का भी ना रखें कि आपको ही रन्स पड़ना शुरू हो जाएं, तो वो आपके गले में पड़ जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप अपनी टीम को उस लेवल पे नहीं ला सकते हैं, खास करके अगर इस तरह की बॉलिंग हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस गेंद को ऊंचा खेले, खूबसूरत शॉट, एक टप्पा खाया गेंद ने मिड विकेट बाउंड्री को पार करने से पहले। एक और चौका। जी हाँ, फलक उनका साथ दे रहे हैं और मिमरान का भरपूर चौका लगाने में कामयाब हुए। एक और ऊंचा स्ट्रोक, इस मरतबा फील्डर के पास। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो फलक ने कहा मिमरान बड़े स्ट्रोक्स खेल रहे हैं तो मैं क्यों ना खेलूं। और अब 14 रन रह गए हैं और अब जौहर जवान इस पोजीशन में है कि वो क्लिफ्टन गाजी के ऊपर बर्तरी हासिल करें। चूंकि 10 गेंदें बाकी हैं और जिस तरह के इन दोनों के अजाइम हैं, लगता यही है कि ये 14 रन से तो ज़रूर ज़्यादा बना लेंगे इन 10 गेंदों पर। अच्छी जारहाना बैटिंग, खराब बॉल, और इसको थप्पड़ मारा है। मैं थोड़ी रफ लैंग्वेज यूज करूंगा। ही स्लैप्ड दैट, फुल टॉस एंड वेंट ऑल द वे, नो बॉल एज वेल। खराब बॉलिंग। जी हाँ, आज लगता है क्लिफ्टन गाजी इज ऑलरेडी समझे सेकंड नंबर पर हैं। गुलशन गौहर के बाद रिलैक्स हो गए हैं और आज क्लिफ्टन गाजी की जानिब से 2-3 इनके प्लेयर्स भी नहीं खेल पा रहे हैं, जिनमें साकिब हैं, दूसरे ताहिरी हैं और एक और प्लेयर हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी नहीं है, तो नयों को चांस दिया है। ऊंचा शॉट, फ्री हिट है, लिहाजा आउट होने का तो खतरा इस पे नहीं है। कैच जरूर किया फील्डर ने, और ये है जिसे कहना चाहिए कि पेनल्टी जब आप नो बॉल करते हैं। इस गेंद पे उन्हें विकेट मिल सकती थी अगर ये फ्री हिट ना होती। उससे पहले 8 रन गए पिछली गेंद पे, पिछले ओवर में एक गेंद पे 14 रन बने, इस ओवर में एक गेंद पे 9 रन बने हैं। तो क्लिफ्टन गाजी बिल्कुल ही खराब बॉलिंग की है आखिरी 2 ओवर्स का जहां तक ताल्लुक है। ऐसा लगता है रिलैक्स हो गए हैं, उनको पता है कि हमने आगे जाना है और अब नए प्लेयर्स को चांसेस दे रहे हैं जो डगआउट में रहे। हुक शॉट, फील्डर मौजूद और कैच करने में कामयाब। बिलाखिराना आपकी आवाज़ वहां तक पहुंच चुकी और उन्होंने सुन लिया और यहाँ पर क्रीज पे मौजूद रहेंगे मिमरान। फलक का डिपार्चर हुआ, वापस जा रहे हैं पवेलियन। ये हम देख सकते हैं फील्डर डीप में मौजूद थे जिन्होंने बड़े आराम के साथ कैच किया और कुछ राहत बॉलर मती के लिए, और 7 रन बनाए फलक ने 82 पे 2। इस वक्त जौहर जवान्स का डगआउट आप देख रहे हैं, काफी सुकून में नजर आ रहे हैं। सैयद नासिर कैप्टन इस वक्त क्रीज पे मौजूद होंगे, मिमरान का साथ देंगे। आज जल्लाद की बॉलिंग हमें देखनी थी कि आज किस तरह की बॉलिंग करते हैं, क्योंकि अब तक जल्लाद की बहुत उम्दा बॉलिंग रही है। यहाँ पर मती एक मरतबा फिर सामना करेंगे मिमरान। ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, खूबसूरत छक्का, विड्थ मिली और इन्होंने मिमरान के अजाइम आज बहुत खतरनाक हैं। ये हम दोबारा देखेंगे। काफी बाहर गेंद ऑफ स्टंप के और वहीं से उसे डिस्पैच कर दिया वाइड ऑफ मिड ऑफ और गेंद दरख्तों में जाकर गिरी। खूबसूरत छक्का, जारहाना, उम्दा और तूफानी बैटिंग। 47 रन पे नॉट आउट हैं। बल्ला थ्रो किया, कोई राब्ता नहीं, 1 रन की बर्तरी हासिल हो गई है जौहर जवान्स को 5 ओवर के बाद 88 पे 2।
यहाँ पर 1 रन की लीड हासिल हो गई है जौहर जवान्स को और करंट रन रेट है 17.60। मती ने अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है इस वक्त क्लिफ्टन गाजी की जानिब से। अब आप जब इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप टॉप 4 में शामिल हैं तो इस तरह की चेंजेस होनी चाहिए, फिर आपको तभी पता चलेगा कि आपके पास मजीद कितना पोटेंशियल बाकी है आपकी टीम के अंदर। बूट से रोका। यकीनन इसमें हर्ज नहीं है कि आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं, उन्हें मौका दें। ये वाइड बॉल के 3 रन होंगे, लेकिन कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए। जो मैं देख रहा हूँ कुछ फील्डर्स में और बॉलर्स में, जिस तरह आपने वर्ड यूज़ किया था, रिलैक्स हो गए हैं, तो मैं कहूँगा ये कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, जैसे कि कोई मसला नहीं। हाँ, आप चांस दें उनको, मगर क्रिकेट पूरे उससे खेलें, जोश से, और पूरे लड़के खेलें, और विनिंग स्ट्रीक जारी रहे तो ये बहुत अच्छा रहता है। और विनिंग स्ट्रीक अगर टूटती है तो फिर अच्छे से अच्छे खिलाड़ी खिला के भी आप हार सकते हैं नेक्स्ट मैच में। सिंगल का इजाफा हुआ, यहाँ पर तेजी से रन बनाया जल्लाद की गेंद पर। मिमरान सेंचुरी के बहुत बहुत नजदीक हैं। जस्ट एक स्ट्रोक अगर लगाते हैं तो इनकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर सामना करेंगे नासिर जल्लाद खान का। बहुत उम्दा बॉलिंग करते हुए आए हैं जल्लाद खान, मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं 2 मैचेस में। ऊंचा शॉट, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, दीवार जो ग्राउंड की बाउंड्री वॉल है उससे भी गेंद बाहर जाकर गिरी। जोरदार छक्का सैयद नासिर का। जौहर जवान्स आज बिल्कुल खुलकर बैटिंग कर रहे हैं, और ये सही तरीका है कि अगर आप अच्छा नहीं खेल पा रहे तो यू हैव नथिंग टू लूज, दलेरी से खेलें। और ये दलेरी नजर आई है इमरान की बैटिंग में भी, और अब सैयद नासिर की बैटिंग में भी। जबरदस्त बैटिंग। एक और ऊंचा शॉट, गेंद खाली जगह पे गिरी। जी हाँ, कवर्स की जानिब खेले इस वक्त और रन बनाने में कामयाब हो गए बहरकैफ। डॉट नहीं खेल रहे जौहर जवान्स, हम देखते हैं कि मुस्तकिल सिंगल डबल भी खेल रहे हैं। हालांकि टेप बॉल जो है वो बहुत ही फास्ट, मतलब इसका फॉर्मेट भी तेज है, मतलब 6 ओवर्स एक इनिंग में, 6 ओवर्स एक इनिंग में। एक मिनट फिर जल्लाद का सामना कर रहे हैं सैयद नासिर। एक और ऊंचा शॉट, अपनी क्रीज में खड़े हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि गेंद बाउंड्री से बाहर जाएगी। जोरदार और शानदार बैटिंग। बहुत उम्दा, बहुत ही क्लासिक बैटिंग का मुजाहरा करते हुए इस वक्त सैयद नासिर साथ दे रहे हैं इमरान का। वहीं खड़े खड़े भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हुए। एक और ऊंचा शॉट, फील्डर को क्लियर किया। गेंद जा रही है पॉइंट बाउंड्री की जानिब, बाउंस करती हुई फील्डर ने गेंद को पुल इन किया अपने बाएं हाथ से, और इस दौरान रन्स हासिल हुए। अब आखिरी गेंद इनिंग्स की बाकी रह गई है और बर्तरी जा पहुंची है 21 पे। जितना मैक्सिमम स्कोर बनाएंगे उतने सिक्योर होंगे जौहर जवान्स जीत के लिए, क्योंकि अभी सेकंड इनिंग भी बाकी है और उसमें देखना यह है कि कितने मजीद इनको रन्स मिल सकते हैं या बना सकते हैं। और यहाँ पर 19.64 के औसत से करंट रन रेट। ड्राइव किया फ्रंट फुट पे आकर लॉन्ग ऑफ की जानिब, 1 रन बनाया। नासिर नॉट आउट 17, इमरान नॉट आउट 48, 109 रन, 2 खिलाड़ी आउट। 22 रन की बर्तरी जौहर जवान्स के नाम इस पहली इनिंग्स में इस मुकाबले की। खास तौर पे आखिरी 3 ओवर्स में बड़ी खुलकर बैटिंग की है जौहर जवान के बैट्समैनों ने, और कहीं ना कहीं बॉलिंग भी काफ़ी ख़राब की क्लिफ्टन गाजी के बॉलर्स ने। 48 रन के साथ नुमाया है इमरान, दानियाल ने भी 29 रन का कंट्रीब्यूशन किया और नासिर ने 17 रन किए। जी हाँ, एक्स्ट्राज कम हुए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 8 हुए हैं। हनीफ 1 विकेट ले सके हैं और मती 1 विकेट ले सके हैं, और यहाँ पर 109 पर 2 खिलाड़ी आउट रहे। इमरान की इनिंग्स यकीनन काबिल दीद रही। सैयद नासिर ने आखिर में अच्छा फिनिशिंग टच दिया और दानियाल ने भी आगाज में 29 रन की बड़ी बरकरफ्तार इनिंग्स खेलकर एक अच्छे स्कोर की बुनियाद रखी, और यही वजह है कि एक अच्छी सबकत लेने में यहाँ कामयाब हो गए हैं। और इस इनिंग्स में किस तरह से ये 109 रन बने, आइए देखते हैं। ये हाईलाइट्स ऑफ द इनिंग्स आपकी स्क्रीन पे इस वक्त प्ले हो चुकी हैं।
दानियाल लेफ्टी ने आते ही बड़े बड़े स्ट्रोक्स खेले और फिर इमरान और सैयद नासिर ने इनिंग्स को बड़े जारहाना अंदाज में फिनिश किया। न सिर्फ ऑन साइड पे बल्कि ऑफ साइड पे भी चंद बड़े अच्छे स्ट्रोक देखने को मिले। ये पुल शॉट था जो स्क्वायर लेग से बाहर गया, ये अप एंड ओवर कवर्स ऑफ साइड में। एक और अच्छा शॉट, गुड साउंड ऑफ द बैट, लेकिन गेंद ने बाहर ट्रेवल नहीं किया था इस बार और कैच हुई। हुक शॉट भी देखने को मिले, पुल शॉट देखने को मिले। ये बहुत ही खराब बॉल, नो बॉल पे छक्का लगा और फिर नेक्स्ट रन फ्री हिट पे भी छक्का लगा था। मजीद नो बॉल पे छक्का लगा। एक और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक खेलने गए थे लेकिन मिस टाइम किया और फील्डर मौजूद थे, बाउंड्री पे कैच किया। ये जोरदार छक्का था। एक और छक्के के साथ इस तरह ये इनिंग्स रही है और 22 रन की बर्तरी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है इनके लिए एक छोटा स्कोर चेज करने में। अगर बॉलिंग अच्छी करते हैं तो 22 रन इनके पास ये हैं, तो कहीं ना कहीं अगर रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं 80-90 रन पे तो इनको 60-65 रन जो है वो चेज करना पड़ेंगे। बिल्कुल एडमिट किया आज नवीद लतीफ ने भी कि उनकी प्रीवियस सीजन की जो उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग थी वो बहुत ही बेहतर थी। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि KTPL सीजन 2 में इस वक्त जितने भी मैचेस हो रहे हैं उसमें स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और सभी जान मार के खेल रहे हैं, लेकिन बॉलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो रही है। इसमें बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन हमने जो विटनेस किया है उसमें थोड़ा सा जो लैकिंग कर रही है वो फील्डिंग कर रही है। यहाँ पर वॉइसेस चेंज होने जा रही हैं। आपको ज्वाइन करेंगे आसिफ एंड फरूख रियाज। Thank you very much, Nadra, Mushtaq and Rana Shwaq. The second innings of Clifton Ghazi is about to begin and Johar Jawans batted really well and they were impressive. They were impressive with the bat, especially the finishing style, and certainly pressure is on Asad Shah and company. Asad Shah once again will open the innings and he got Arjun in the first innings and let's see who is joining him in the middle. It's Osama Ali who will open the innings on this occasion. In the com box I welcome Asif once again. Thank you. Shehzad is the bowler from Johar Jawans. Left arm over bowling. And Farooq, 5 players are not playing tonight for Clifton Ghazis and they're just relaxed. They're enjoying this game and they would have to work especially on their fielding. So far they're very good in batting, bowling. Here we go for the first delivery. And this is Asad Shah. Picked up nicely over the fine leg for the boundary. Very good start for Clifton Ghazis. Good start, he responded well. A short delivery on leg stump and hooked the ball nicely. Asad Shah, he likes that shot. In the previous innings he struggled early on to make such connections. First bounce over the boundary. Positive start for Clifton Ghazi here. Good delivery. The length was pretty much nice. Outside the off stump and Asad Shah tried to hit that over the mid wicket. Asad Shah, a very calm captain. Look at this very happy dugout. Tari Pindi is there and all of the players, they're just enjoying. They do understand that they're in semi-finals. They played very good cricket and yes, of course, that moments of enjoyment. Full toss, goes straight and beats the fielder. And that should run away for the boundary, yes. He has earned 4 again, the Sasha Lusna, the full toss, and he played it well. Straight down the ground with a straight bat. Poor stuff from Shehzad.
for the toss and timed it so nicely. A simple boundary from Asad Shah. And after this boundary, if we could see the fielding, because two fielders should be outside from the circle within the power play in first 2 overs. Bowled in! This is the beautiful delivery. And this is a typical Shehzad stuff. Well, what a start for Shehzad. He's got a big wicket. Off stump has been flattened. He missed a pull shot. And it's always a key wicket. It's important to pick Asad Shah very early. He played some shots. He got 2 boundaries. Now he's walking back. Real confidence booster for Shehzad. That is how he dismissed him. Missed it altogether. It wasn't that short. And look at the off stump. Flattened on the ground. And quick side for the bowler. Asad Shah departs on 8 for 1. So it has been an eventful over. The first over of the new innings. A couple of boundaries and the wicket of Asad Shah. He was cleaned up by Shehzad. And next man comes in. They are giving opportunities to new faces. There's still no Muzammil Kamogi. He came at number 4 in the first innings as well. The name is Bubble. Cute name, isn't it? Just Bubble, nothing else with Bubble. Well, bubble up, you can say. So, off the mark with the single. It's nice when we are calling Bubble, you're playing well. Bubble, you have taken single. So, cute name, and this is the beauty of tape ball cricket. If he gets out, we can say the burst of a bubble. Last delivery of Shehzad's over. A couple of boundaries, but after that he has taken a huge wicket. Got him out, the captain, Asad Shah. Clifton Ghazi is trailed by 13 runs so far. It's high in the air! It's high in the air! A fielder underneath there! And no connection with ice. It was a simple catch, but in the end, a poor effort. Nobody looked comfortable to take that one. Sayed Nasir first tried and then the fielder from long on came. At the end, they never looked comfortable to get even make a contact. So batsman was confident too. 11 for 1. $11 for 1 after 1 over, and one high catch wasn't taken. It was way up in the air, and both fielders at onside, one at mid wicket, one at long on. They didn't make any contact here. So Bubble has got the strike back. He didn't get the opportunity to bat early on the first inning. Now finally he's got lots of over to showcase his talent. And you can see the fielding for Bubble. Ball in! Thank you very much, Bubble. You're going back. It's a beautiful delivery from Sherry. And Bubble, you'd have to go. You'd have to depart. Yes, brief stay is over from Bubble, and once again Johar Jawans guys hit the timber. It was a big heave and wasn't even close to make any contact with the ball. Big heave, comprehensively bowled. Look at that.
A length ball, clears his front leg. That's good side for the bowler there. Off stump got flattened. Honestly, I was just checking, is there any bubble gone on duck? It's 11 for 2. New man in, Abbas Bahadur. I'll ask you, Farooq, after this delivery. Very good delivery, a change of pace. So you said that clearing the front leg. Did he go with the front leg? Come up with the front foot? He just cleared the front leg and didn't look convincing to make any sort of contact here. So in the end, it was pretty much short of tail end, I reckon. I love to watch this stuff, especially in tape ball cricket, honestly. Osama, the danger man still there. The danger man still there. The danger man dispatched nicely over the mid-wicket boundary for the maximum. Very good shot. Goodness me, how big is that? It took on the bowler in style. It was a juicy full toss and he must have enjoyed that connection. Just stand and deliver stuff. And it travelled a long, long way. He's a good striker. He's a dangerous customer for sure for Johar Jawans. Catches the call and taken. This time no mistake. Straight towards gully position. And it's a very good catch. Wicket number 2 of the over. One big 6 and followed by a soft dismissal. At gully, it was the leading edge. Failed to get the proper connection. It was outside the off stump. Look at that. Big shot attempted. In the end, it wasn't convincing enough. And simple catch picked up by Abu Salam. He is not a happy man. He was expecting something substantial on that occasion. 8 of 3 for Osama Ali. 18 for 3 on the board. So it's a couple of wickets in the over, and Shari has got the breaks in the first delivery and just picked up another wicket. It was a soft dismissal. Muzammil Kamoki is struggling to get some form back, and he's a star cricketer. He's a match-winning cricketer for his side. This could be the innings for Muzammil Kamoki. He needs to play well. Well, that's a good decision from the captain, that giving him chance. So Muzammil Kamoki looks off colour throughout the tournament. If he's getting some momentum, some confidence. Good delivery. It's high in the air, but I think it will clear the rope. Yes, it is. Over the fence for the maximum. Wow, what a start. And I was just talking about the form he's in. And straight away he made the impression. Pulled it away with disdain. It was way up in the air and long enough. Certainly, he's got the confidence back with that maximum here. What a start. And again, this is the speciality of Muzammil Kamoki. Very good shot, right out the middle of the bat and went like a rocket. Flick of the wrist for maximum. 2 sixes. In consecutive deliveries, just a flick of the wrist and sheer power and sheer class for Muzammil Kamoki. He is certainly back in form. The first one was a pull shot, second one was a beautiful flick shot. 30 for 3 on the board.
30 for 3. Abbas has joined Muzammil Kamuki, and Muzammil Kamuki is off to a great start and a strike rate of 600. Abbas had gone. Good catch. Mimran is a good keeper. He's very neat behind the stumps. That was travelling away to his right. He stretched his right arm and picked up a catch. So Abbas goes for duck. It was a very good delivery outside the off stump, and once again batter went against the line of the ball, and it was nicely taken by Mimran. One-handed catch, good effort, looks confident. He was very good in the batting and now in wicket keeping. Abbas Bahadur gone on duck. Kami, the next man in after the fall of Abbas Bahadur, who got out without troubling the scorers. So we have a left and right hand combination. Mimran has been so impressive as a keeper. He was involved in the run out, in the high catch, and was the catch what was moving away to his right. So he has been quite flawless so far. All round good cricket, very good. And very good delivery again from Shehzad. So he is targeting right out the middle of the off-stump areas. And now it's the time to go downstairs where Naseem Rajput is ready with someone. It's over to you, Naseem Rajput. थैंक यू के आसिफ. मेरे साथ बदर एक्सपो KTPL की इम्पोर्टेंट शख्सियत जौहर जवान्स के ऑनर मुजम्मिल अतर साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं? काफ़ी गैर हाजिरी रही आपकी और टीम की परफॉर्मेंस जैसे ही आप आए आज खासी बेहतर दिखाई दी. डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ हाई स्कोरिंग मैच में लीड ली आज आपने. देखें, एक तो मैं ट्रैवल पे था पिछले दिनों, तो मैं आ नहीं सका. मैं इसके लिए अपनी टीम से भी माजरत चाहता हूँ, लेकिन डेफिनेटली जैसे ही मैं वापस आया मैंने फौरी तौर पे अपनी टीम को ज्वाइन किया है. दे वर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले मैच के अंदर थोड़ी सी बैड लक रही हमारे साथ. इस मैच के अंदर जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझता हूँ, मेरी आमद के अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो जो मेंटोर हैं नवीद लतीफ़ साहब, उनकी तरफ से एक भरपूर गाइडेंस दी गई. और मैं उस जो शुरू के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दे रहे थे वो उसका मैं हिस्सा था, और जिस तरह से वो गाइडेंस दे रहे थे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने टीम को गाइड किया स्टेप बाय स्टेप. और उसके अंदर फलक के पिछले इसके अंदर आउट होने पे मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ, जल्दी आउट हो गए, बट दानियाल हैव परफॉर्म हिज जॉब, और मैं समझता हूं कि इस इनिंग के अंदर भी ही विल परफॉर्म. बिल्कुल परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, लेकिन बड़े ब्रांड्स की बात कर लेते हैं. MNP, लिवेनो, डेल, बहुत सारी मुजम्मिल अतर साहब देखते हैं उनको, बिल्कुल रूए रवा हैं उनके. जितने भी स्पॉन्सर्स हैं मुजम्मिल साहब, वो सब खुश हैं बदर एक्सपो KTPL का सीजन जिस अंदाज से ऑर्गेनाइज किया गया. मेरा ख्याल है कि जो इवेंट क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान में बदर एक्सपो ने जो ट्रेंड सेट कर दिया है इस वक्त, और जो ब्रांडिंग लिनोवो की, डेल की, MNP की इस वक्त बदर एक्सपो KTPL के थ्रू पूरी दुनिया के अंदर हो रही है हमारे इन ब्रांड्स की, मेरा ख्याल है कि अब इस ट्रेंड को अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो वो बहुत पीछे रह जाएगा. इन्होंने अपने आप को एक इमेज बिल्डर के तौर पे पाकिस्तान की ब्रांड मार्केट के अंदर, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर अपने आप को मुतारिफ करा दिया है. और ये KTPL जो हम बात कर रहे थे अभी कि इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों के अंदर ये एक इंटरनेशनल सीरीज बनने के लिए जा रही है, जिसके लिए आप भी मेहनत कर रहे हैं, जुहैर भाई भी मेहनत कर रहे हैं. मैं ये देख ही रहा हूं कि जो ब्रांड इस वक्त एसोसिएट हुए KTPL के साथ, बदर एक्सपो के साथ, ये बहुत इनका फ्यूचर ब्राइट है आइंदा आने वाली सीरीज के अंदर. बिल्कुल आप जैसा मैं इनको बिल्कुल ज़माना साज शख्सियत कहता हूँ, जिस अंदाज से ये समाजी खिदमात भी कर रहे होते हैं, आवाम के लिए भी इनके एफर्ट दिखाई दे रहे होते हैं. कई शोबों में मुजम्मिल अतर साहब हर फन मौला है, तो फिर
टीम की कारकर्दगी में तो जान आ गई है। अगर आज डिफेंडिंग चैंपियन को आप हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इवेंट में मौजूद हैं और अपनी मौजूदगी का पैगाम दे जाएंगे। सर मेरा ख्याल ये है कि आज के मैच के जीतने के बाद इंशाल्लाह दैट वी आर एक्सपेक्टिंग, और मुझे अपनी टीम से बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो समझ लें कि अब दिली तौर पे आधी तो मेरी जीत हो गई, बिकॉज क्लिफ्टन गाजी को हराना ये कोई मजाक बच्चों वाला खेल नहीं था। आप देख रहे हैं कि इन्होंने पिछले मैचेस के अंदर क्या परफॉर्मेंस दी है और क्या मतलब धमाका मचा के रखा है ग्राउंड के अंदर। इनको इस तरीके से लीड ले लेना पहली इनिंग के अंदर 21 रन की लीड इज नॉट अ जोक। तो मेरी टीम जो पूरी यहां पर खेल रही है बहुत ज्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इंशाल्लाह ये मैच हम जीत कर जाएंगे। मुजम्मिल भाई, ये 2 इनिंग का फॉर्मेट है और क्लिफ्टन गाजी की बैटिंग बहुत तगड़ी है। आपने अच्छा लीड लिए, लेकिन फिलहाल मैच पे कुछ नहीं कह सकते, हम चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अतर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जबरदस्त बदर एक्सपो KTPL के तमाम फ्रेंचाइज ओनर्स, तमाम स्पॉन्सर्स जो साथ जुड़े हैं एक ब्रांड को बनाने के लिए। ये सेकंड सीजन है बदर एक्सपो KTPL का। मुजम्मिल अतर साहब जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे लोग साथ जुड़े हुए हैं। इट्स ओवर टू यू कमेंट्री टीम। Thank you, Naseem. And now is the time to change the com box now. And Faisal Athar will be joined by Nadra Mushtaq. क्लिफ्टन गाजी 39 रन से 4 विकेटों के नुकसान पे 3 ओवर के बाद और लीड बाय 17 रन्स। एक ही रन बनेगा। मुजम्मिल ने 2 गेंदों का सामना किया और 12 रन किए हैं, यानी 2 छक्के। और कामी ने 6 बॉलों के बाद सिर्फ 7 रन बनाए अभी तक, और आगे बॉल गिरी है, उठाकर खेला है और यकीनी तौर पे 6 रन होंगे। बहुत अच्छा शॉट। जी बिल्कुल, आपने सही कहा फैसल अथर, और हमसे पहले बहुत ही उम्दा शॉट था ये, बहुत ही लंबा छक्का लगाया इस वक्त। कामों की इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में नजर आ रहे हैं, गो के फर्स्ट इनिंग में ऐसी हमें कारकर्दगी देखने को नहीं मिली, और इस वक्त महज 3 गेंदों पर 18 रन इन्होंने बना लिए हैं। ना तो ये भी बहुत शानदार शॉट खेला इन्होंने। आगे गेंद गिरा था और थोड़ा इन स्विंग हुआ, और उसी बॉल पे और उसी स्विंग के साथ बैट को स्विंग किया और मैक्सिमम हासिल किए लॉन्ग ऑन की तरफ। 6 रन। ऑफ स्टंप से बाहर निकलता हुआ गेंद और वाइड का इशारा होगा। बिल्कुल 2 रन मजीद मिल चुके हैं इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज को। आज हालांकि इनकी तरफ से कुछ प्लेयर्स भी नहीं है और बेंच पे बैठे हुए जो स्ट्रेंथ थी उसको आजमाया है। बॉलिंग खासी महंगी पड़ रही है। काफी जोर लगा रहे हैं एक दफा फिर। वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से। करंट रन रेट 16.97। तो एक्स्ट्रास की तादाद भी इधर बढ़ते हुए 6 वाइट बॉल्स हुई हैं अब तक, और हर वाइट बॉल पे 2 रन्स कंसीड होंगे। और ये कैच हो सकता था लेकिन ड्रॉप कर दिया है फील्डर ने। थोड़ी सी एफर्ट लगाते तो डेफिनेटली कैच हो सकता था। 1 विकेट का खसारा भी हो जाता है यहां पर, और बहुत बड़ी विकेट होती है क्लिफ्टन गाजीज के एस्पेक्ट से।
यहाँ पे नादरा एफर्ट से ज़्यादा बॉल पे नज़र और ग्रिप सही करनी चाहिए थी। यहाँ पे 3 फील्डर प्रोटेक्ट कर रहे हैं पीछे विकेट के, लेकिन फिर भी बैट्समैन निकलने में कामयाब हो गए। और ये काफ़ी कॉस्टली रहेगा क्योंकि मुजम्मिल इस वक्त 5 गेंदों पे 24 रन पे खड़े हुए हैं, सो बड़े ख़तरनाक मूड में हैं और स्ट्राइक रेट भी बहुत कमाल का हो चुका है। जी हाँ, पॉइंट की जानिब खेलते हुए थोड़ा सा पीछे की तरफ बैकवर्ड पॉइंट पे आया। यॉर्कर बॉल थी और डगआउट भी काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहा है। डगआउट में क्लिफ्टन गाजीज के वो प्लेयर्स जो कि आज नहीं है फील्ड के अंदर, डगआउट में बैठे हुए हैं। आज थोड़ा सा रेस्ट दिया है उन प्लेयर्स को। जहांगीर एक मरतबा फिर सामना करेंगे। मुजम्मिल सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश की है, लेकिन ये लॉन्ग ऑन की जानिब 1 रन का इजाफा हुआ है। बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली खेल रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 37 रन की लीड हासिल हो चुकी है। और आज अगर जौहर जवान्स बेहतरीन बैटिंग कर लेते हैं अपनी सेकेंड इनिंग में, तो मेरे ख्याल से आज उनके थोड़ा सा पॉइंट्स टेबल पे भी उनकी पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी, थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। गो के टॉप 4 टीम्स में गुलशन गौहर्स, क्लिफ्टन गाजीज, लियारी लेजेंड्स। अभी उनके पास चांस है, लियारी लेजेंड्स के पास है क्योंकि और अगला एक मैच बाकी है। DHA द बंक्स, यस, 3rd नंबर पे। नॉर्थ नवाब को आप भूल रही हैं, नॉर्थ नवाब के पास भी चांस है। अगर वो अगला मैच जीत जाते हैं तो रन रेट पे काफ़ी बेहतर हैं और अगर लियारी लेजेंड्स जीत जाते हैं अपना अगला मैच तो फिर तो वो थ्रू हो ही जाएंगे। जी बिल्कुल, उनको कंटिन्यूसली तमाम मैचेस जीतने हैं नॉर्थ नवाब्स को। ये देखें पॉइंट्स टेबल पे एक नज़र, ये इस मैच से पहले के पॉइंट्स टेबल आपको दिखाया जा रहा है। क्लिफ्टन गाजीज 11 पॉइंट्स के साथ, गुलशन गौहर्स 9 पॉइंट्स के साथ, DHA द बंक्स 7 और लियारी लेजेंड्स 6 पॉइंट्स के साथ। नॉर्थ नवाब्स जो हैं वो 5वें नंबर पर हैं। काफ़ी जोर लगाया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। क्या अंपायर इसको वाइट बॉल देंगे? जी हाँ, और ये वाइट बॉल करार दी गई। ब्यूटीफुल एरियल व्यू असगर शाह स्टेडियम और उसके साथ साथ नॉर्थ नाज़िमाबाद का रात के वक्त के मनाजिर, खूबसूरत प्रोडक्शन, बेहतरीन कैमरा वर्क, जितनी तारीफ की जाए कम है। और आप तक पहुंचा रहा है पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर। बहुत अच्छा बॉल था, आगे किया, यॉर्कर लेंथ पे कोशिश कर रहे हैं और कमाल की बात यह कि मुजम्मिल भी इन बॉलों को सीधा मारने की कोशिश कर रहे हैं, सो क्रॉस नहीं जा रहे, इसलिए सक्सेस काफ़ी पा रहे हैं। और अगर अच्छा कनेक्ट कर लेते हैं, रूम मिल जाता है तो 6 रन की सूरत में भी रन हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा सिंगल ही बना और 62 पे पहुंच गए हैं क्लिफ्टन गाजी। 5वें ओवर का खेल जारी, लीड बाय 40 रन, 15.12 करंट रन रेट के हिसाब से। बिल्कुल कामी को लेकर आए हैं, देखते हैं कि कामी क्या परफॉर्म करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखी। बहरहाल मुजम्मिल हैं इस वक्त क्रीज पे उनका साथ देने के लिए, क्योंकि एक सीनियर अगर आपके साथ होता है तो आपका जो ऑटोमेटिकली जज्बा भी बढ़ जाता है, खेल का लगन बढ़ जाती है और अच्छी परफॉर्मेंस भी हो जाती है। बिल्कुल सर के ऊपर से गेंद गुजर चुका है। ये भी आगे गेंद किया था और इसको मिड ऑफ की तरफ से, बल्कि कवर के ऊपर से खेला है 4 रन के लिए। गेंद आगे था, थोड़ा स्विंग हुआ और उसी तरह से बैट भी स्विंग हुआ। कामों की मैच से पहले बता रहे थे, ये देखिए ट्रेडिशनल अंदाज से क्या खूबसूरत
ढोल की थाप पर रक्स हो रहा है, और रक्स भी ऐसा कि इंतहाई मुश्किल, और बिल्कुल बहुत ही, ये भी एक आर्ट है ढोल बजाना, हर कोई ढोल नहीं बजा सकता। एक ही रन बन पाएगा इस दफा, लेकिन मिसफील्ड हुई और 4 रन मिले, एक के बजाय 4 रन। लगता है यहाँ बॉलर जो हैं वो भी ढोलक की थाप को बहुत एंजॉय कर रहे थे, इसलिए उनसे लाइन लेंथ थोड़ा सा आउट हुआ, और यहाँ पर 4 हासिल हो गया है जौहर जवान्स को, बल्कि फील्डर को मैं कहना चाहती थी। और अब्दुल सलाम बॉलर हैं। ये 4 रन थोड़ी ज्यादा होगी। ए बी इस्लाम अभी तक बेहतर ओवर कर रहे थे, एक ही बाउंड्री लगी थी, लेकिन ये मिस फील्ड की सूरत में मजीद रन कंसीड हुए, और थोड़ा पीछे गिरा हुआ, उसको ऊपर से ही खेला है, लेंथ बॉल था, और 4 रन यहां मिलेंगे। बहुत अच्छा, शानदार कनेक्शन। कामी बेहतरीन बैटिंग करते हुए पूरे अतराफ में ग्राउंड के चौके छक्के लगाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। 100 कवर्स के ऊपर से खेल गए, यहाँ पर 4 रन का इजाफा हुआ है। इस तरह आप जब आजमाते हैं नए बैट्समैनों को या बॉलर्स को, तो आपकी जो ऑटोमेटिकली बैक कहते हैं ना, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो यही क्लिफ्टन गाजी ने भी किया। बहुत अच्छा बॉल, बहुत अच्छा बॉल, बहुत जोर लगा रहे हैं, स्विंग भी इनको मिल रहा है, और आगे बॉल था, ये थोड़ा सा अवे था बैटर से, तो इसलिए मिस कर गए इसको। काफी तेज बॉल भी था। जी हाँ, जब आप बाहर बैठे होते हैं तो काफ़ी एनर्जी आपके अंदर होती है, और आप उस एनर्जी से भरे पड़े होते हैं। जब आपको मौका मिलता है तो अंदर जाके इसी तरह आप फटते हैं और काफ़ी इफेक्टिव साबित होते हैं। और ये सीधा खेला है, लेकिन यहाँ फील्डर पीछे मौजूद, सिर्फ एक ही रन बनेगा। तो 5 ओवर के इख्तिताम पे 75, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। आज क्लिफ्टन गाजी की तरफ से फरमान, जो बहुत ही जबरदस्त बॉलर है उनके, आज वो भी फील्ड में नजर नहीं आएंगे, उनको भी आराम का मौका दिया गया है। अर्जू को लेकर आए हैं क्लिफ्टन गाजी बॉलिंग में, और कुछ नए हमने देखे यहाँ पर, बैट्समैन भी बॉलर्स भी, तो अच्छी बात है, आजमाना चाहिए बिल्कुल। यहाँ पर लीड हासिल हो चुकी है क्लिफ्टन गाजी, इसको 53 रन की और 15.00 की औसत से इनका करंट रन रेट है। अब्दुल सलाम पहला ओवर अपना करा चुके हैं, लेकिन पहला ओवर भी इनका एक्सपेंसिव हो गया है, 16 रन दे चुके हैं। इसमें अगर एक विकेट ले लेते अब्दुल सलाम तो क्या ही बात थी, लेकिन बहरहाल मुकाबला अच्छा जारी है इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज की जानिब से। जी हाँ, काफ़ी अच्छा मुकाबला है बॉलर और बैट्समैन के दरमियान। कामी 11 बॉलों का सामना किया, 20 रन पे खड़े हुए हैं, और मुजम्मिल 8 बॉलों पर 28 रन। शेरी आए, पीछे बॉल था, इसको खेला है, जोरदार तरीके से पुल किया मिड विकेट की तरफ, 6 रन। इतना बड़ा छक्का इस बार रसीद किया इन्होंने, छक्का जो बहुत बड़ा लगाया है, ये देखें पूरी बाउंड्री क्रॉस की है। अब पूरी ताकत के साथ इन्होंने छक्का लगाने में कामयाब हुए। इस वक्त कामी 12 गेंदों का सामना किया है और 26 रन बना चुके हैं। अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का भी मुकाबला हो रहा है, वहां पर हमारी टीम, और यहां पर बहुत बड़ी विकेट चली गई है। हम पाकिस्तान इंग्लैंड की बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर जो विकेट गई है ये भी किसी से कम नहीं है। शेरी ने तीसरी विकेट हासिल की है। बहुत ही खूबसूरत बॉलिंग करा रहे हैं, बहुत ही लीथल अटैक है इनका। कामी 26 रन बना पाए थे, एक बाउंड्री लगाई, छक्का लगाया, उसके बाद दूसरी लगाना चाहते थे, पूरी इंटेंशन थी, और यहां पर वो इंटेंशंस को मलिया मेट कर दिया है, और डिपार्चर हुआ 26 पर 13 गेंदों का सामना करते हुए।
एक और खूबसूरत व्यू ग्राउंड का और नए आने वाले बैट्समैन नूरुद्दीन और ये एक और शानदार जानदार शॉट, लेकिन गेंद हवा में ज्यादा है, नीचे फील्डर मौजूद है और इस दफा कोई गलती नहीं की। एक और खिलाड़ी आउट, मुजम्मल एक कीमती विकेट हासिल की और जो कि बहुत इनफॉर्म थे, 8 बॉलों पर 28 रन बना चुके थे। छठा नुकसान क्लिफ्टन गाजी को। जी हाँ, जहांगीर ने कैच किया है, थोड़ा सा स्लाइटली फॉम्बल्ड हुए, जिस तरह से वो, जी हाँ देखें कैच पकड़ते थोड़े से हल्की से हवा में दोबारा गेंद गई, लेकिन फिर भी कामयाब रहे यहाँ पर जहांगीर और डिपार्चर हुआ है मुजम्मिल कामुकी का। 9 गेंदों का सामना करते हुए 28 रन स्कोर किए। नए आने वाले बैट्समैन अर्जू खान, और अब कितने रन्स इसमें मजीद ऐड करेंगे क्लिफ्टन गाजी, देखना यह है कि आगे बॉल किया था और मिस कर गए। अच्छा यॉर्कर था, ऑन की तरफ खेलने जा रहे थे इसको, लकीली स्टंप को मिस किया, वरना ये भी वापस डग आउट में होते। तो 2 बॉलों का खेल बाकी और कोशिश यही है कि बैट को जोर से स्विंग करेंगे। और इस दफा फिर गेंद आगे थी, लेकिन इस दफा अंपायर का इशारा नो बॉल का और उसके साथ 1 रन भागकर भी बना लिया। जी हाँ, ऑन साइड पे पूरी इंटेंशन थी कि वहां पर ये स्ट्रोक लगाते हैं और यहाँ नो बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से और यकीनी तौर पे फ्री हिट भी मिलेगी। पॉपिंग क्रेज की ये नो बॉल है तो डेफिनेटली फ्री हिट है। यहाँ पे एक बॉल भी आपको मिली और फ्री हिट मिली, सो एक और चांस है आपके पास रन्स को आगे धक्का देने का। तारीफ करना पड़ेगी इस बॉल पे, यॉर्कर बॉल था, बिल्कुल ही रूम नहीं दे रहा है कि स्विंग कर पाए बैट्समैन और अच्छा कनेक्ट कर पाए। ये बॉलिंग और ये लेंथ और लाइन जो है ये काफी बेहतर है रन्स बचाने के लिए। आखिरी बॉल का खेल है और 85 रन्स बन चुके हैं। जी हाँ, लीड बढ़ाते हुए इस वक्त क्लिफ्टन गाजीज, लेकिन तब फिर शेरी बॉलिंग के निशान पर, भरपूर बॉलिंग करवाई है इन्होंने, लेकिन यॉर्कर बॉल्स करवा रहे। अच्छी गेंदबाजी का मुजाहिरा शेरी की तरफ से। यहां पर छठे ओवर के इख्तिताम पर 86, 6 खिलाड़ियों पर आउट, इसमें 6 बहुत है और शेरी 4 विकेट हासिल कर पाए हैं 28 रन देकर। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड, मुजम्मिल कामों की टॉप स्कोरर फ्रॉम क्लिफ्टन गाजीज। कामी ने 26 रन की इनिंग खेली, 14 एक्स्ट्रास, 86 रन, 6 खिलाड़ियों को नुकसान पर 6 ओवर्स में। 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए शेरी। 28 रन के एवज उन्होंने 4 विकेटें हासिल की। शहजाद ने 18 रन देकर 2 खिलाड़ियों का शिकार किया है। और यहाँ पर देखते हैं कि उनको जो टारगेट मिला है वो किस तरह से अचीव करने में कामयाब होते हैं। इस वक्त जौहर जवान्स जो कि भरपूर फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वॉइसेस में चेंज और हमें ज्वाइन करेंगे राना अशफाक और उनका साथ देंगे फरूख रियाज। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Faisal Atar. So Johar Jawans, what a very good chance.
These are the highlights of their innings. They kept on playing shots and kept on losing wickets as well. And that was a catch from Imran, and then another big shot towards the onside, just cleared the boardings, and big shot from Muzammil Kamuki. He got some form and a flick of the wrist. Goodness me, that was the shot of the innings to me. And smashed four. And once again he got a boundary. He placed the ball beautifully, and that was a big six, gigantic one towards the deep mid-wicket boundary, and it went for six again. In fact, not, it was taken by Falak. High and handsome, straight down the ground, and in the end, a juggling catch. So that's the equation. We have Johar Jawans versus Clifton Ghazi. Johar Jawans need 65 runs to win. This target is not too big though, but fielding side still can make a match out of it by bowling decently and by fielding magnificently. But let's see what is going to happen. Cricket is a funny game. It's a great leveler. Out come the openers. Dania lefty and Mimran. Mimran played extremely well in the first innings. Scored 48, not out. Lefty scored 29. Johar Jawans' performance hasn't been good in this tournament. Yes, Mimran played beautifully in the first innings. Smacked 48 runs, and he also capped the wicket well, and so the confidence is with him. He's a good puller of the cricket ball. He took his time a little bit. He was a little bit struggling early on in the first inning. After that, he played some lovely shots. Dane lefty was also impressive. He played an innings of 29, a quick 5-29 he got. So this is a good opportunity. Mimran is in form. Daniel is in form. The target is not very high, so it's a good platform they have now to beat Clifton Ghazi. Jalal Khan, the left armer, will begin the over number 1 of this last innings. First ball coming up. Wicketkeeper has caught that one, but I think it's off the bat. Yes, it is. So first ball producing a first wicket for Clifton Ghazi, and Johar Jawan started off poorly this time around. Perfect start for Clifton Ghazi outside the off stump. Almost a nothing ball, although it was a fuller outside the off stump. He went after it, and that is how the table cricket is played. He went for it. It was popped in the air, and good smart catch in the end, and just a cautionary dive. In the end, it was Mimran. He knew straight away he was in trouble. He is absolutely dejected with himself. That's what I was saying. Cricket is a funny game. Goes for naught, it's none for one. Not long ago, we saw Mimran smashing them or belting them around in all parts of the ground, and in very next innings getting out on a very first ball. This is what cricket is all about. Falak has come out to join Dania lefty, who yet to face the ball. In fact, it is Syed Nasir rather. Yes, it is. Syed Nasir is the one who come out. And he played a bit casual shot as well. A number of times we saw the batsman try to pull the ball initially, and they miss out. And Syed Nasir attempted the pull shot. So 2 dot balls, including a wicket. So Jalal is doing exactly what his captain wanted.
That is off the trouser. I think still no run. So tidy so far, Jalad. Jalad has some talent and got a lot to like about him. 65 in 33 deliveries, one can say not an uphill task, but at least fielding side have a chance to defend those runs. We saw earlier DHA The Banks defended 56. Outside the off stump, went for it, didn't make any connection. Good bowling. Outstanding over from Jalad, none for one, and straight away momentum is going towards Clifton Ghazi. They were slightly under pressure at the start of the innings, but full marks to Jalad. He was tidy, hasn't conceded a run. He has hit him away and hit him away beautifully over mid-wicket for a 6. Finally, Syed Nasir got one right off the middle of the bat. Big shot finally. Some relief for Syed Nasir and Johar Jawans. Bad ball and well responded by Syed Nasir, the skipper of Johar Jawans. He's off the mark and first run off the bat of the innings. This has been driven very firmly but quite unproductively straight to mid-off. 6 for 1. First over is done. Six for 1. So 1-6 conceded by Jalad, is struck by Syed Nasir. It's not a huge ask for Johar Jawans. They should have availed this opportunity. Tane left. He was so impressive with the first inning. Now will be on strike for the first time in this innings. Oh, could be tight. Could be tight as a fumble. Comfortable single in the end. Better effort was required by the fielder. He fumbled a bit, which allowed the batsman to go through for a single. 58 runs to be scored for the victory in remaining 29 balls, with 9 wickets in hand and 2 good batsmen out there in the middle. Oh, threw kitchen sinks at that. He swung his bat powerfully, did not make any contact again. Yeah, swing and a miss from Syed Nasir. He tried to play across the line. No presentation of straight bat, and in the end, it's turned out to be a dot ball. Hanif again. He waited for it and just cleared the man at the square leg. And will he come back for 2? No, not quite. So Hasan Shah will be happy with these singles. So, and he's trying hard to try up the runs. The target is not huge. Batting side can afford singles as well because target is not 90, not 100. But they still got to play their strokes. This one is driven firmly again. It struck the body of the bowler and then goes down onto the onside. Single has been taken. Fair enough that they are chasing only 65. But it will still take some doing to be chased. Some concerned faces of the management from Johar Jawans. Here he goes. He's got the skyer. Somebody wants it. Who wants it, in fact? Oh, he missed it altogether. Goodness me. It was very gettable. Anyone could take this catch. I wonder what they were doing over there. Wicketkeeper didn't make any call, I thought. So did the bowler. They were watching the ball just like spectators. There you see, it was a swirler coming down, wobbling, and nobody
got his hand under the ball. That was a poor fielding effort. I think fielding has to be good. Oh, that's well bowled. It caught the outside edge again. Single is the result, but it has been a good bowling from Hanif. 11 for 1, 2 overs done and dusted. And look at the spectators. Doesn't matter what age you are, doesn't matter what walk of life you belong, but they're turning up in the ground every night. Wonderful to see. People from every walk of life coming here in Asghar Ali Shah Cricket Stadium. We can see old people, we can see ladies, we can see girls, boys, children, families, and that's a magnificent shot. Stood and deliver, and it travelled all the way to the covers boundary for a 6. That was a damn good shot. Hit that one with authority. Perfect start of the over. It went to the boundary like a tracer bullet. He was impressive in the first innings with his shots to the offside. It was so hard, so flat. He waited for it and dropped by the fieldsman. Single taking the process. So they are not so proficient in the field. So another drop catch from Clifton Ghazi. Daniel lefty now showing he's not going to sort of bog down. He will play his strokes come what may. That would have been caught as well. Once again a lazy effort by the fielder, and that's a magnificent shot. Acrobatic one. He swiveled on his leg beautifully and then hooked it away over long leg for a 6. Great batting. Oh, these shots are always on. He just pulled it away and gave it everything. A valuable 6 run for Syed Nasir here. It was just short. And they needed an over like that. It's a productive over. 13 of the over so far with 3 balls to go. And the required rate is going down now. Just over 11 runs per over. Easily gettable, particularly if these two can stay at the wicket. I think they will get there with balls to spare rather. This is in the air, it might be caught. He doesn't drop this time around, and another wicket is gone. No mistake whatsoever on that occasion. Syed Nasir missed the full toss. It was outside the off stump, and there was an only man who was a contender to pick up a catch. Around the wicket, it angled away. It was right off the toe of the bat. No mistake whatsoever. He was safe as a house on that occasion. Syed Nasir goes for 14. It's 24 for 2 on the board. Falak is the newcomer at the wicket. Mati picked up a wicket of Nasir. Lefty did go after him. Had the contact been made, that would have gone somewhere on the streets of the North Nazimabad. Good change of pace. It completely foxed him. And good skills showed by Mati. He was hurried onto the shot. They need to carry on the momentum. They lost a wicket of Syed Nasir. Just last ball coming up now for over number 3. Waited. It could be out this time. Could be out and dropped again. How many catches they have dropped tonight? Countless.
countless. Everyone contributing in drop catches. 25. There you see it again. Outside the off stump. Through his bat. It took the outer part of his bat in the air for a while. And fielder did get there. Got his hands underneath the ball. And then allowed it to drop onto the grass. Poor fielding continues. 25 for 2. 3 overs been done. 14 runs off the last over. They picked up a wicket, but they dropped a couple of catches as well. So still it could be anybody's game. They need one big over of 20-25 runs. Johar Jawans to become favourites to win this game. So time for the change in voices now. Faisal Athar and Natra Mushtaq will pick up the commentary. And gone this time. As Asad Shah takes the catch. And another wicket falls off Johar Jawans. They are sliding here. बहुत शुक्रिया फरूख रियाज एंड राना अशफाक. यहाँ पर एक और विकेट का खसारा. नुकसान हो गया है. दानिया लेफ्टी बहुत ही आराम के साथ इजी कैच किया क्लिफ्टन गाजीज ने. दानिया लेफ्टी वापस जाते हुए 11 रन्स बनाए. 8 गेंदों का सामना किया. और दानियाल ने तकरीबन सारे फील्डर्स को चेक भी किया और आखिरकार फील्डर्स कामयाब हो गए कैच पकड़ने में. जी हाँ, यहाँ पर जो लास्ट उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था वो बड़ा ही कुछ मुझे हैरान कुन लगा कि आपके हाथ में गेंद आई है और आपने पुश कर दिया. आपने कैच करने की कोशिश नहीं की. यहाँ पर शहरी उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं जौहर जवान्स के. फील्डिंग में जो है वो मजा नहीं है ज्यादा जितना होना चाहिए. जिस तरह की फील्डिंग हॉकाए होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ना एक चील की निगाह. वो चील की निगाह नजर नहीं आती है. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हो रहा होता है. निगाहें और झपटना बहुत जरूरी है, यानी बॉल को पकड़ना ताकि कैच को मेक श्योर करे. और 40 रन चाहिए और चौथे ओवर तक खेल जारी है. और आगे गिरी हुई गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेला और अंपायर ने कॉल किए नो बॉल की. सो यहाँ पे इनको मिलेगी फ्री हिट. हनीफ अब तक दूसरा ओवर कर रहे हैं और 7 रन ही इन्होंने अभी तक दिए, लेकिन इस फ्री हिट के बाद बहुत अच्छा बॉल, उसको मिस किया फ्री हिट को. फ्री हिट समझे आपके पास एक गोल्डन चांस होता है टू एक्सीड योर स्कोर कार्ड. यहाँ पर एक मरतबा फिर जौहर जवान्स के ओनर्स स्क्रीन पर आप देख रहे हैं. so, 38 रन मजीद चाहिए. आगे गिरी हुई गेंद को उठाकर खेला है. क्या फील्डर नीचे हैं? और इस दफा फील्डर नीचे थे लेकिन चूक गए इस कैच को पकड़ने से. सो बड़ा नुकसान हो सकता है इस कैच के ड्रॉप के साथ. फैसल नुकसान आप ये देखिए किस तरह की फील्डिंग हो रही है. आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं और इस तरह की फील्डिंग की तवक्कुआत हम कर नहीं सकते थे. ये देखिए इजी कैच था, हो सकता था. और यहाँ पर फिर एक मर्तबा मिसफील्ड किया है. मिसफील्ड में ये एक और कैच ड्रॉप हुआ है. सो कैच ड्रॉप का सिलसिला जारी है और कैचेस विन मैचेस का मामला हमेशा रहता है, लेकिन अगर आप इस तरह कैचेस को ड्रॉप करेंगे तो फिर मैच यकीनी तौर पे आपके हाथ से निकल जाएगा. और बैट्समैन को पूरा मौका दे रहे हैं कि अब वो फुल स्विंग पे रखें अपने बैट को, क्योंकि अब उनको डर थोड़ा सा निकल गया है. और जब आपका डर निकल जाता है तो फिर आप उसको मैक्सिमम कैपिटलाइज भी कर लेते हैं. महसूस होते हुए तमाशाई ड्रॉप कैचेस देखते हुए इस दफा पीछे गिरी हुई गेंद को पुल किया है. ऊपर गई हवा में, नीचे फील्डर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं गई और 2 रन बन पाए यहाँ पे.
बहुत तेजी के साथ अपनी मंजिल पे जाते हुए जौहर जवान्स, जिन्हें 34 रन दरकार हैं इस वक्त जीत के लिए, फतह के लिए, अच्छी बैटिंग करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं जौहर जवान्स के बल्लेबाज। गो के अभी फलक और शेरी बहुत बड़ा स्कोर तो नहीं बना पाए और यहाँ पर सिंगल ही हो पाएगा। और इसके साथ नो बॉल का भी इशारा अंपायर की तरफ से। काफी जोर लगा रहे हैं हनीफ और इसी वजह से पॉपिंग क्रेज का नो बॉल कर रहे हैं। बड़ा मार्जिनल था ये। और अब देखना यह है कि इस नो बॉल के चांस को किस तरह से अवेल करते हैं जौहर जवान्स। सो भरपूर हैपनिंग होते हुए इस ओवर में भी ड्रॉप कैचेस, नो बॉल्स, हिट्स और इस नो बॉल फ्री हिट को मिस किया और 4 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 34 पे 3, 31 रन मजीद दरकार। जौहर जवान से 4 ओवर में 12 डॉट बॉल्स हुई हैं, 10 सिंगल्स लिए और 3 छक्के लगे। 4 रन एक्स्ट्रास की सूरत में बने इस 34 रन के टोटल में। इस वक्त डॉट बॉल्स 12 खेल चुके हैं जौहर जवान्स 4 ओवर्स में और एक मरतबा फिर बॉलिंग के निशान पर तैयार। क्लिफ्टन गाजी सामना करेंगे शेरी, फलक, दोनों क्रीज पे मौजूद हैं। जो अच्छा बॉल किया, अराउंड द विकेट बॉल कर रहे हैं और ये लेंथ बहुत अच्छी है। आगे बॉल कर रहे हैं, विकेट्स में बॉल कर रहे हैं और थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे हैं जौहर जवान्स का डगआउट। तो इस दफा फुल टॉस की, उसको भरपूर तरीके से कनेक्ट किया 6 रन के लिए मिड विकेट की तरफ। फैसल, आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्योंकि आप भी खेलते रहे क्रिकेट। यहाँ पर 25 रन दरकार हैं और टेप बॉल में कितना इजी है कि इन ओवर्स में ये कर पाएं। और इस दफा फिर उठाकर खेला है लॉन्ग ऑफ की तरफ और बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन। बहुत ही फलक बोस छक्का फलक की जानिब से और हवा को चीरता हुआ पहुंच गया बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं फलक, जो कि अब तक खुल के खेलते हुए नजर नहीं आए और यहां पर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही निखर के सामने आ रही है। ये थोड़ा बैट बॉल भी था, थोड़ा पीछे बॉल किया था और इंतजार किया, बॉल पे नजर रखी और भरपूर स्विंग किया और 6 रन हासिल किए थे। सो फलक 8 बॉलों का सामना किया और 16 रन बनाए और ये नवेद लतीफ की जोजा खुश होते हुए। और इस दफा फुल टॉस गेंद था और मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ खेला है। अच्छा कनेक्शन, मैक्सिमम। माय गॉड, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं। पूरा नीचे की तरफ बैठे और फिर इन्होंने स्ट्रोक लगाया है जो ड्राइव किया है सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत उम्दा, बहुत दिलकश बैटिंग। और एक और आगे गिरी हुई गेंद को जोर से खेला है लेकिन वहां पीछे फील्डर मौजूद हैं। 2 रन की कॉल हुई है और ये रन आउट हो सकते हैं यकीनी तौर पर दोनों एंड पे। ये समझ नहीं आया क्या इनके दिमाग में था, शायद उनको सी ऑफ करने के लिए जा रहे थे। दोनों टीमें अपने लिए मैच को मुश्किल बनाते हुए
13 रन दरकार हैं और यहाँ पर 5वें ओवर का खेल जारी है और ये रन आउट की कॉल की गई है। अब अंपायर को रेफर किया है, थर्ड अंपायर को, कि आया किस एंड पे बैटर आउट हुआ है और कौन सा बैटर आउट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अर्जू, जिनको पहली डॉट उन्होंने बॉल करवाई, उसके बाद लगातार 3 छक्के उन्होंने खा लिए और अपने ओवर की 4 गेंदें अब तक फेंक चुके हैं। यहाँ पर 13 रन दरकार हैं। बहुत इजी है कि जौहर जवान्स जो हैं मैच अपने नाम कर लें, क्योंकि अब इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 8 गेंदें बाकी हैं। इनायत आने वाले नए बल्लेबाज। अभी रेफर हुआ है और यहाँ देखना है, थर्ड अंपायर ने मेक श्योर करना है कि कौन सा बल्लेबाज रन आउट हुआ है। यहाँ पर बैटिंग एंड पे तो क्रीज में पहुंच गए थे, लेकिन बर वक्त थ्रो की नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और यहाँ पे यकीनी तौर पे आउट होंगे। और अंपायर्स ने डिसाइड करना कि क्या ये क्रॉसिंग हो चुकी थी और कौन सा बैटर आउट होगा। शेरी को इन्होंने वापस भेजा होगा। फलक क्रीज पे ही रहेंगे इनायत के साथ। डिसीजन पेंडिंग और आउट करार दिया है। इट वॉज एक्सपेक्टेड कि आउट होंगे, लाजमी होंगे, जिस तरह से वो भागे थे। लेकिन अभी भी खेल इन्हीं के हाथ में है, जौहर जवान्स के। फलक इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं, किसी भी किस्म की कोताही करने से गुरेजा। डेड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, ख्याल रेडी नहीं थे। अंपायर की तरफ से डेड बॉल का इशारा हुआ है। काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं यहाँ पर डग आउट में बैठे हुए नवेद लतीफ, जो कि मेंटोर हैं जौहर जवान्स के। कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स आप रन आउट जिस तरह से हुए हैं, इतना पैथेटिक अंदाज से, तो डेफिनेटली आपको सरजनिश तो की जाएगी, आपसे पूछा तो जाएगा, तो वो एक्सप्रेशंस तो चेहरे पे आते ही है ना। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है मैच में। कुछ गो के पिछले जो बॉल हुआ उसको डेड बॉल करार दिया अंपायर की तरफ से, और यहाँ पे जी हाँ, यहाँ पर प्लेइंग 11 की जो शीट है उसमें इनायत का नाम नहीं है। मेरे ख्याल से यही कुछ डिस्कशन हो रहा है, जैसे उस दिन जहांगीर को भेजा गया है जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, और इससे पहले भी मलंग्स के साथ ऐसा हुआ था कि कारी हमीदुल्लाह को वापस भेज दिया था जब वो फील्ड में आ गए थे। उसको बॉल नहीं हुआ था तो उनको वापस कर दिया गया था। सेम वही सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है हमें। इनायत वापस जा चुके हैं, जहांगीर उनकी जगह आ चुके हैं और स्ट्राइक संभालेंगे। जहांगीर सामना करेंगे अर्जुन का, अर्जू का, सॉरी माय मिस्टेक। सो 12 रन यहाँ पे दरकार हैं और 7 बॉलों का खेल बाकी है। जहांगीर आए और फलक फेस करेंगे और उठाकर खेला है सीधा बॉलर के ऊपर से 4 रन।
आगे बॉल किया था और उसको जोरदार तरीके से हिट किया है सीधा स्क्रीन के साइड से लॉन्ग ऑन की तरफ 4 रन के लिए। तो 8 रन दरकार हैं आखिरी ओवर में। कुछ मुतमईन और कुछ परेशान। 8 रन दरकार आखिरी ओवर में। जहांगीर फेस करेंगे और जल्लाद अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में इन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे। अच्छा बॉल आगे किया और उसको लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है। सिंगल ही बन पाएगा। कोशिश की थी जोर से हिट करने की। 7 रन बाकी हैं इस वक्त फतह के बे इंतहा करीब जौहर जवान्स। फलक 27 रन बना चुके हैं। जल्लाद का सामना कर रहे हैं और जल्लाद बहुत आला बॉलिंग करते हैं। जी हाँ नादरा बहुत अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। उनको इस वक्त पता है कि सिर्फ अब 7 रन चाहिए और इस ओवर में 8 रन चाहिए थे, तो फुल यॉर्कर लेंथ दे रहे हैं और बिल्कुल मौका नहीं दे रहे कि बल्लेबाज को टाइम मिले और वो बैट को स्विंग करके अच्छा कनेक्ट करें। और वरी थोड़े से नवेद लतीफ भी अब चाहेंगे जहांगीर के इसको मैच को फिनिश वो कर दें ताकि जीत से हम किनार करवाएं जौहर जवान्स को। जल्लाद का सामना करने जा रहे हैं जहांगीर और गेंद और ये जितना प्रेशर और टेंस पोजीशन थी यहाँ पर, ये वाइड बॉल और वाइड के रन्स और उसके साथ एक्स्ट्रा 2 रन्स भी बना लिए। 4 रन्स तो यहीं पर हो गए हैं। अब मेरे ख्याल से इतना पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है फैसल, क्योंकि ऑलरेडी आप जीत रहे हैं। उसमें इतना पैनिक होना और इस तरह से एक्सप्रेशंस देना ये मेरी समझ में नहीं आया। आप बहुत इजीली आप जीत रहे हैं। एक आप सिर्फ बाउंड्री लगा दें, चौका लगा दें, जीत आपकी झोली में पड़ी होगी। और क्या चाहिए। आखिरी ओवर में हमेशा प्रेशर रहता है और जल्लाद ने पिछला ओवर जितना अच्छा किया था उस पर ये बॉल जो मिस्टेक की है इन्होंने और वाइड बॉल कर दी, तो ये बड़ा कॉस्टली हो सकता है। जाहिर है कि अब 2 ही रन चाहिए और आगे बॉल की और लेग बाय रन ही बनेगा यहाँ पे। सो 1 रन अब दरकार है जौहर जवान्स को। इसे कहते हैं बहुत हंस खेल की जीतना। मतलब इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं था। इतना बड़ा स्कोर भी टारगेट नहीं था आपके पास जो कि पूरा नहीं होता। उस हदफ को अबूर करने में इन्होंने बिल्कुल आराम के साथ अबूर किया, कोई टेंशन नहीं थी। और इनको बेनिफिट जो हासिल रहा आज जौहर जवान्स को कि जो स्ट्राइकिंग प्लेयर्स थे क्लिफ्टन गाजीज के, आज वो भी नहीं थे और 11 पॉइंट्स के साथ टॉप पे हैं। 100 पॉइंट्स टेबल पे क्लिफ्टन गाजीज। आज हार भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे फील्डर्स को असद ने ऊपर ही ले लिया है और कनेक्ट करने में कामयाब हुए फाइन लेग की तरफ और ये रन मुकम्मल किया और इसके साथ जीत भी यकीनी बनाई। तो जौहर जवान 6 विकेट से ये मैच जीतने में कामयाब हुई।
जौहर जवान्स की एक और फतह 6 विकेटों से क्लिफ्टन गाजी के खिलाफ। किसी किस्म का तरद्दुद नहीं किया, बेहतरीन उन्होंने बाउंड्री लगाई है और अपनी टीम को फतह से हमकिनार करवाया। लास्ट इनिंग तक आप खेलते हैं, आप अब मैच फिनिशर होते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मैच को फिनिश करना ही असल में आपकी जो पोटेंशियल, आपकी स्किल्स हैं वो हैं कि आप मैच को फिनिश करें। खेलते तो सभी हैं। यहाँ पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये एक रीत है कि जब भी आप मैच खेल के ख़त्म करते हैं तो एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। जी हाँ, मुसाफा भी करते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं अपने इनके एफर्ट्स पर। यहाँ पर टॉप स्कोरर हैं फलक, जो कि नाकाबिले शिकस्त रहे, 32 रन्स बनाए। उसके अलावा 14 रन्स नासिर ने, 11 रन्स दानिया लेफ्टी ने, और बाकी कोई भी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। 9 एक्स्ट्राज मिले हैं। जल्लाद ने 1 विकेट हासिल की, हनीफ ने 1 विकेट हासिल की और मती ने 1 विकेट हासिल की। 68 रन्स 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पहली इनिंग में क्लिफ्टन गाजीज 37 रन्स 5 खिलाड़ियों पर, जौहर जवान्स के 109 2 खिलाड़ियों पर। क्लिफ्टन गाजी ने दूसरी इनिंग में 86 रन्स 6 खिलाड़ियों पर और जौहर जवान्स ने 68 रन्स 4 खिलाड़ियों पर बनाए और यूं जौहर जवान्स ने 6 विकेटों से फतह अपने नाम की। और ये विनिंग ग्रुप फोटो जौहर जवान्स का, और ये इनिंग हाइलाइट्स, कुछ बेहतरीन मॉक कैच पकड़ा पहली बॉल पे, उसके बाद जो लाठी चार्ज शुरू हुआ, फुल शॉट हो, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हो, फुल टॉस गेंद पे ये शॉट खेला और नीचे फील्डर आके उन्होंने एक अच्छा कैच पकड़ा, पीछे गिरी हुई बॉल को उसको पुल किया और एक और बेहतर कैच सीधे बल्ले से खेला। और यहाँ एक ड्रॉप कैच, जोरदार स्विंग, एक और ड्रॉप कैच, और ये 6 रन के लिए खेला है। ये फुल टॉस पे एक और स्क्वायर लेग की तरफ 6 रन। ये रन आउट, बड़ा इंटरेस्टिंग रन आउट, और आखिर में मैच को फिनिश करते हुए कुछ बाउंड्रीज, भरपूर पैकेज। और अब यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए चलेंगे प्रेजेंटेशन सेरेमनी की जानिब।
हेलो माइक वन चेक. हेलो हेलो हेलो. ठीक है. तेरा मोबाइल कहाँ है? वन टू थ्री ऑडियो चेक. दोनों नेक्स्ट मैच के कैप्टन गुलशन गौहर और डीएचए दबंग के कैप्टन प्लीज आप टॉस के लिए पिच पर चले जाएं. जबकि यहां हमारे साथ तौसीफ अहमद साहब, मुजम्मिल अथर साहब, मिस्टर एंड मिसेस नवेद लतीफ एंड ओवैस लोधी साहब. Hello, 1, 2, 3, hello. Hello, 1, 2, 3. बहुत स्लो आ रही है. जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है. ताकि हम आप बदर एक्सपो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जी भाई, जी भाई. ये लेना.
इनको बोलो नसीम भाई प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जल्दी बता दो, प्रेजेंटेशन लाइव है। चलो 5 मिनट के बाद इजी हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, ऑडियो चेक 1 2 3 1 2 3। मुजम्मिल अतर साहब देंगे मैन ऑफ द मैच और वो बाकी सारे देंगे, ठीक है। बदर एक्सपो KTPL के 23rd मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV और जहां जहां हमारी ट्रांसमिशन जारी है और जो लोग भी यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। आज एक ऐसी शिकस्त हुई है कि जो टीम अब तक अनबीटेबल चले आ रही थी, जो टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है, आज जौहर जवान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की जवानी दिखाई और एक तगड़ी टीम को शिकस्त देने के बाद बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। वेरी वेल प्लेड जौहर जवान, जिन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन क्लिफ्टन गाजी को 6 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL तौसीफ अहमद, उनके साथ प्राउड ऑनर ऑफ जौहर जवान मिस्टर मुजम्मिल अतर, उनके साथ मेंटोर एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मेंटोर ऑफ जौहर जवान एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर नवेद लतीफ, उनके साथ मिसेस अम्मारा नवेद लतीफ, उनके साथ मिस्टर उवैस लोधी, GM सेल्स एंड सिक्योरिटीज बदर एक्सपो सॉल्यूशंस, जिन्होंने ये सारा मेला आपके लिए सजाया है। आज इस मैच में कई नोटेबल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, जिसमें उसामा अली जबरदस्त बैटर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने 35 ऑन जस्ट 11 बॉल्स विद 3 sixes एंड 3 fours। देन असद शाह 23 ऑन 14 बॉल्स विद 3 sixes। अर्जू खान ने 19 रन स्कोर किए। मिमरान ने 48 ऑन 18 बॉल्स विद 7 sixes। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग थी मिमरान की, जिन्होंने लीड दिलाई थी। उनके अलावा दानियाल लेफ्टी 29 ऑन 4 बॉल्स विद 3 sixes। मुजम्मिल कामो की 28 ऑन 9 बॉल्स, कामी 26 ऑन 13 बॉल्स विद 2 sixes। शहरियार की जबरदस्त बॉलिंग थी और शहरियार आज जवान साबित हुए। जौहर जवान के वेरी वेल मैन ऑफ द मैच शहरी। आज शहरी ने इस मैच में 5 विकेटें हासिल की, पहली इनिंग में 1 और दूसरी इनिंग में 4 विकेटें हासिल की। मुजम्मिल अतर साहब प्लीज आप ये मैन ऑफ द मैच ओनर जौहर जवान अपने जवान को, जिन्होंने आज डिफेंडिंग चैंपियन को शिकस्त दी, वेरी वेल बोल्ड शहरी। विनिंग चेक लेकर आइएगा और मैं पूरी प्रेजेंटेशन पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये विनिंग चेक मैन ऑफ द मैच शहरी को दें। शहरी आइएगा, अपना ये चेक लीजिएगा। आज तो नवेद लतीफ साहब फैमिली के साथ मौजूद हैं और आज वाकई में उनकी टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। वेल प्लेड जौहर जवान। अभी उम्मीदें उनकी जिंदा हैं, बहुत मुश्किल है सफर। शहरी आइएगा, जरा आपसे बात करेंगे। जबरदस्त किस्म की आपकी परफॉर्मेंस रही और खासकर डिफेंडिंग चैंपियन जो अब तक अनबीटेबल थे, आज उनको शिकस्त दी आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं कि इतनी अच्छी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस की और मैच जीत गए। शरी पहली इनिंग में आप खासे एक्सपेंसिव रहे थे, आप ये बात भी जहन में होगी, 40 रन दिए थे, लेकिन आप विकेट दिला रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट था टीम के लिए। जी बस वो थोड़ी मिस फील्डिंग हो गई ना, इसी वजह से रन भी पड़े गए, लेकिन कैप्टन ने मतलब सारा प्लानिंग समझा दिया कि इंशाल्लाह इनको कम से कम रन पर रोकना है। बिल्कुल, मिस फील्डिंग खास तौर पे हाथों के चौके गए आज आपकी टीम की तरफ से, ये कंसर्न कहीं ना कहीं महसूस किया एज ए बॉलर, क्योंकि बहुत डिसहार्ट हो जाता है बॉलर जिस वक्त हाथों से चौका निकल जाए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। अगले 2 मैचेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह अगले मैचेस में मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच शहरी एंड विश यू अ वेरी गुड लक।
आज जौहर जवान ने इस टूर्नामेंट की जो सेमीफाइनल लाइनअप है एक मरतबा फिर उसको खासी हद तक ओपन कर दिया, क्योंकि अब भी इनके पास खासे चांसेस मौजूद होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच तौसीफ अहमद साहब, मुजम्मिल अतर साहब, नवेद लतीफ साहब, मिसेस अम्मारा लतीफ एंड थैंक यू वेरी मच ओवैस लोधी साहब। तो फिर प्रेजेंटेशन सेरेमनी में इतना ही, सीधे चल रहे हैं हम पिच पर, जहां आज के सेकंड मैच और बहुत ही तगड़ा मुकाबला, जहां दो बहुत मजबूत टीमें गुलशन गौहर और DHA दबंग यूनुस खान की टीम मध्य मुकाबल है। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। Yes, we are heading towards another very crucial match. It's between DHA The Banks versus Gulshan Gohars, and we are ready for the toss. And I'm down here with two captains. Yasir Mushtaq, the captain of DHA The Banks, Bahadur Lefty, captain of Gulshan Gohars, and of course the match referee, former international cricketer Naeem Ahmed. Bahadur Lefty will flick the coin. Head is the call. It's head. Heads, and Yasir Mushtaq, आप टॉस जीत गए, क्या करेंगे? जी हम लोग डिसाइड करेंगे, बैटिंग करेंगे पहले। अब यासिर, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, मस्ट विन गेम है, तैयारी करके आए? जी हम लोगों ने वर्कआउट किया है और कोशिश करेंगे उसको एग्जीक्यूट भी करें ग्राउंड में। अब यासिर, जो पिछले मैचेस हुए उनमें जो गलतियां हुई उनके ऊपर बातचीत हुई, उन पे काम हुआ? जी डेफिनेटली, हर मैच के बाद हम लोगों की इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन होती है, जो गुड्स होती हैं और जो बैड थिंग्स होती हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। आज टीम में कोई चेंज कर रहे हैं? जी एक चेंज कर रहे हैं, अब्दुल कादिर भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो उनकी जगह पे रिप्लेस किया मुबशिर लेफ्टी ने। और क्या माइंड में रख के आएंगे कि गुलशन गोहर को कितना का टारगेट दें पहले बैटिंग करते हुए? कोशिश तो ज़्यादा से ज़्यादा की करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव टीम हमारे सामने जो है अच्छी है, और एनीथिंग अराउंड 90 to 100 विल बी अ गुड टोटल। चलिए, गुड लक। थैंक यू। बहादुर, चेज करने जा रहे हैं, प्रेशर तो नहीं होगा? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं और कोशिश करेंगे वैसे ही खेलें, पॉजिटिव। और आपकी टीम में वंस अगेन ये देखने में आता है कि मोमेंटम बड़ा जबरदस्त होता है। तैमूर मिर्जा, आपका, फिर आपकी विकेट्स क्रूशल हो जाती हैं। जी बिल्कुल, कम्बिनेशन की बात होती है। जिस तरीके से हमारी टीम में कम्बिनेशन बना हुआ है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट देते हैं तैमूर भाई और मैं भी, तो नीचे से भी माशाल्लाह जितने भी प्लेयर हैं अच्छा खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज भी वैसे ही खेलें, पॉजिटिव खेलें। और टीम में आज कोई चेंजेस किए, किसी को रेस्ट दिया? जी बिल्कुल, आज दानियाल शिराजी की जगह जैन लेफ्टी इन हुए हैं और अब्दुल अजीज की जगह पे आतिफ खान है। DHA The Banks सोच रही है कि 90 रन तक बनाए, आप उनको कहां तक रोकेंगे? जी जितना कम हो सकेगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कम से कम पे रोकें। चलिए, गुड लक। थैंक यू। So news from the center that the captain of DHA The Banks, Yasir Mushtaq, has won the toss. He has opted to bat first. This is a run for the short break. Stay tuned. अच्छा तो फिर
मुझे नहीं ले रहे ना आज। हाँ। मुझे लोगे? देखेगा ही नहीं वो। मेरे इसके साथ खाने का पता करना खा लिया। हाँ खा चुकी, खा लिया दो खाया, 2 का 20 हो तो लाऊंगी एक आध दिन में ना, यहीं आ जाना या फिर तुम्हें थैली बना कर दे दूंगी। कल आ जाना इधर ही। वेलकम बैक वंस अगेन। नादरा मुश्ताक और आपके साथ हाजिर हैं फरूख रियाज। दूसरा मैच 24वां मैच KTPL सीजन 2 का गुलशन गौहर्स वर्सेस DHA द बंक्स। दोनों अंपायर्स मैदान में आते हुए और दोनों टीमें टॉप की टीम्स हैं इस पॉइंट्स टेबल पे। और आज हमने देखा कि तैमूर मिर्जा शायद आज नहीं खेल रहे हैं और बहादुर लेफ्टी जो है वो कप्तानी कर रहे हैं। टॉस में भी वही थे। तो ये अच्छा मौका होता है जब आपकी टीम अच्छा कर रही हो तो आप नए लड़कों को चांस दें, नए फेसेस आए, नए टैलेंट आए। ये हमारे सामने दोनों की प्लेइंग 11 बहादुर अली, तैमूर मिर्जा, जैन लेफ्टी, शौकत, उमर, सरमत, आतिफ, अबू बकर, बादशाह खान, जहीर कालिया, वसीम वसी। DHA द बंक्स की जानिब से कप्तानी करेंगे यासिर मुश्ताक, जीशान बाबर, छोटा विक्की, जोहेब जमील, मोहम्मद इनाम, अरसलान जमशेद, उमर शहजाद, मुबशिर लेफ्टी और अहमद बेग, फयाज का खान मिचल्स। ये लाइनअप था प्लेइंग 11 का DHA द बंक्स का। और इस वक्त फील्ड में दाखिल होते हुए छोटा विक्की और जेबी बट। ये बहुत ही एक्साइटिंग बैट्समैन है दोनों, छोटा विक्की और जेबी बट, और डेवलस्टेटिंग परफॉर्मेंस दी उन्होंने इससे पहले भी। तो शायकीन क्रिकेट को ये इंतज़ार हुआ कि एक फायरवर्क्स का आगाज़ होगा पहले ही ओवर से। तो दोनों ऐसे बैट्समैन ने चांस पहले ओवर से लेते हैं और पूरी रेंज इनके पास, स्ट्रेट हो या पुल शॉट हो या कवर्स की जानिब हो, ये अपने शॉट्स खेलते हैं, मेरिट पे खेलते हैं, ऊंचे शॉट्स लगाते हैं। तो अच्छा कॉन्टेस्ट है ओवरऑल। दोनों टीमें बड़ी बैलेंस और तगड़ी हैं। उधर से जहीर है अच्छे बॉलर, यहाँ से जेबी बट और छोटा विक्की हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा कॉन्टेस्ट तो देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि DHA द बंक्स ऑलरेडी बहुत बेहतर फॉर्म में नजर आई है और गुलशन गौहर्स भी बहुत ही जबरदस्त हैं इस वक्त पॉइंट टेबल पे 2nd नंबर पर, और DHA द बंक्स 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे लियारी लेजेंड थी। तो एक इस तरह का पॉइंट टेबल है जो कि बहुत ही दिखने में भी अच्छा है। हम उनकी बैटिंग भी देख रहे हैं, बॉलिंग भी देख रहे हैं। छोटा विकी और जेबी बट दोनों के दोनों क्रीज पे मौजूद हैं, बहुत उम्दा परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं अभी। छोटा विकी, वसीम वसी बॉलिंग की तैयारी करते हुए पहला ओवर करवाएंगे। शाहिद असलम है अंपायर और दी अंपायर जो ऑफिशिएट कर रहे हैं इस मैच को। और फहीम बुखारी स्क्वायर लेग अंपायर। पिछला मैच जो हुआ जौहर जवांस ने कामयाबी हासिल की क्लिफ्टन गाजी के अगेंस्ट, और नसीम राजपूत बैठे हुए दानिश खान के साथ। दानिश खान ओनर DHA द बंक्स के, नसीम राजपूत मीडिया हेड इस पूरे इवेंट के KTPL सीजन 2। और थोड़ी देर में अब लाइव एक्शन का आगाज होगा आज के दिन का दूसरा मैच। और इवनली बैलेंस साइड है दोनों टीम्स। अगर हम देखें वहाँ से तैमूर मिर्जा, यहाँ से छोटा विक्की हैं, तो
फील्डिंग अगर हम बात करें, डीप मिड विकेट मौजूद है, डीप स्क्वायर लेग और मिड ऑन, मिड ऑफ और पावर प्ले जारी है, तो सिर्फ 2 ही फील्डर्स जो है वो बाउंड्री से बाहर हो सकते हैं। और 4 रन के लिए खेल दिया। खुशकिस्मत रहे, छोटा विकी और फील्डर मौजूद थे वहां पे लेग स्लिप पर, और लेकिन एलिवेशन लेने में कामयाब हुए और लेस देन हाफ अ चांस हम कहेंगे, लेकिन बाउंड्री के साथ आगाज किया। मैं एक्शन रिप्ले देखना होगा कि कितना क्लोज था ये। जी हाँ, आगाज हुआ है 4 रन के साथ डीएचए द बंक्स का। बहुत जबरदस्त तरीके से इस वक्त छोटा विकी ने जी हाँ, छोटा विकी का पहला चौका फाइन लेग पर। वसीम एक मिनट फिर फाइन लेग को ही चुना, लेकिन छक्का तो नहीं लगा, लेकिन चौका जरूर लग गया है। इस तरह छोटा विकी ने अच्छा आगाज फराहम किया है डीएचए द बंक्स के लिए। इस दफा बेहतर कांटेक्ट और वही लेंथ और बिल्कुल जो है बैट का अच्छा स्विंग उन्होंने हासिल किया। कोई फील्डर मौजूद नहीं डी फाइन लेग पे, उसका फायदा उठाते हुए 2 चौके। तो पहला चौका थोड़ा सा स्ट्रीकी था, वहां पे चांस था कि किसी तरह फील्डर बॉल को ले, और सेकंड जो बाउंड्री उन्होंने लगाई काफी कन्विंसिंग थी। मुस्बत आगाज, बैक टू बैक बाउंड्रीज छोटा विकी के बल्ले से आ चुकी है। डाउन द लेग साइड इस दफा फिर, और दोनों चौके कंसीड किए और लेग साइड पे थे, इस दफा फिर लेग साइड पे काफी बाहर और वाइड का इशारा। जी हाँ, उसके साथ ही इनको 2 रन्स मजीद मिले हैं वाइड की सूरत में। डीएचए द बंक्स को छोटा विक्की स्ट्राइक अपने पास ही रखी है उन्होंने भी, क्योंकि वहीं से खड़े खड़े रन्स कंसीड कर रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन। बड़े शॉट के लिए गए, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लाजवाब शॉट, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑफ खेलने में कामयाब है छोटा विकी। ओवर पिच गेंद थी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और थर्ड अंपायर के लिए गए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बाउंड्री बॉल बाउंड्री के बाहर जाके गिरी है गेंद, लेकिन अंपायर जो है मुतमईन नहीं है। जी, एक मरतबा फिर आप देख सकते हैं रिप्ले में, लॉन्ग ऑफ की जाने फेंका गेंद को। अब ये चेक करना है आया ये बाउंड्री है या सिक्सर है। बाहर गिरा है गेंद, इट मींस कि ये छक्का है। जी हाँ, जायंट स्क्रीन पे देख रहे हैं और एक दफा फिर कंफर्म करेंगे, और अंपायर का इशारा अभी तक नहीं आया। और फाइनली दोनों आर्म्स उन्होंने फिजा में बुलंद किए। 6 रन, बहुत ही उम्दा शॉट, फील्डर मिड ऑफ पर है, चांस उन्होंने लिया, एलिवेशन हासिल की। बहुत बड़ा छक्का नहीं था, लेकिन बाउंड्री से इतना दूर तो गिरा कि 6 रन आसानी से मिले, और अंपायर थोड़े कंफ्यूज थे कि एक्चुअल बॉल कहां लैंड किया है। डीएचए द बंक्स के ओनर यहां पर तशरीफ फरमा है, उनके साथ नसीम राजपूत हैं, नवाब आलम कोच हैं डीएचए द बंक्स के। एक मरतबा फिर बॉलिंग कराते हुए वसीम सामना कर रहे हैं छोटा विक्की, और इन्होंने उठा के बहुत ही स्मैश कर दिया है 6 रन के लिए। उम्दा शॉट, पीछे गिरा हुआ गेंद और पुल करने में कामयाब हुए। फाइन लेग की पोजीशन दफा फिर उन्होंने चुनी, खराब लेंथ, ओवर द विकेट आ रहे लेफ्ट आर्म, बहुत ही अथॉरिटी के साथ इस बॉल को पहुंचाया और बेदर्दी से बाउंड्री के बाहर फेंका छक्के के लिए। और इसी एंटरटेनमेंट ऑफ फाइवर्स की मैं बात कर रहा था, किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरत रहे। ये देखें एक और भरपूर जगह, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है, आया ये कैच कर पाएंगे, और यस ही इज आउट, ही इज आउट। फुल टॉस गेंद थी और कोशिश थी कि इसका भरपूर फायदा उठाएं, लेकिन टाइमिंग सही नहीं, मिडिल अच्छा नहीं कर पाए और अपने आप से काफी नाराज। कॉन्फिडेंस उनके पास था, रन्स काफी हासिल कर चुके थे। 2 चौके 2 छक्के लगाने के बाद एक और बड़े शॉट के लिए गए, और इसी शॉट के लिए फील्डर वहां पे खड़े थे। बासानी कैच मुकम्मल किया छोटा विकी,
तो छोटा विकी का ये मुख्तसर सा शो अपने अख्ताम को पहुंचा। छोटे शो में ही इन्होंने काफी रन्स बना दिए हैं, 20 रन बना के वापस जा रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दे के जा रहे हैं छोटा विकी। अच्छा आगाज फराहम किया इनफैक्ट फॉर DHA द बंक्स। नए आने वाले बैट्समैन DHA द बंक्स के अरसलान जमशेद। बड़ी कामयाबी मिली गुलशन गौहर को जब छोटा विकी को आउट किया। फील्डर मौजूद वहां पर बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के नीचे राइट एट द एज ऑफ द बाउंड्री, और थोड़े से 2 कदम उन्होंने आगे बढ़ाए और बड़े आसानी से कैच को जज किया। अरसलान भी अच्छे बैट्समैन हैं और पहली ओवर में अपेयर हो चुके हैं क्रीज पर और पुल करने गए थे और आखिरी मौके पे दस्तबरदार भी हुए, लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल और ये शायद नो बॉल के लिए अपील कर रहे हैं। 1 ओवर के बाद 22 पर 1। और अब गालिबन उस्ताद जहीर आएंगे, उस्ताद जहीर कालिया। थ्रू आउट द टूर्नामेंट दोनों टीमें बहुत ही उम्दगी से खेलती आई हैं, अपने सलाहियतों के पूरे जौहर दिखाए हैं गुलशन गौहर ने और DHA द बंक्स ने। शुरू में कुछ मैचेस में लगा था कि DHA द बंक थोड़ी सी दबी लची खेल रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही उम्दगी से खेलना शुरू किया और अब पॉइंट्स टेबल पे भी अपनी जगह बना ली DHA द बंक्स ने। एब्सोल्युटली जहीर कालिया जी प्रीमियर बॉलर है जहीर, राइट आर्म फास्ट और छोटा इनका रनअप है, 2-3 कदम से ही आके ये बॉल करते हैं, लेकिन पेस बहुत है इनके पास और एक्यूरेसी भी। जोहेब अब सामना करेंगे और पहली बॉल फेस करेंगे और पहला ओवर जो था वो उसमें की बैटिंग नहीं आ सकी थी। फर्स्ट टाइम स्ट्राइक पर अप अगेंस्ट जहीर अहमद। ऑफ दिया, ऑफ स्टंप बॉल को जाने दिया और जरा सी बाहर और क्वाइट राइटली सो, वाइड का इशारा। अक्सर इसी तरह की लेंथ और लाइन होती है जिस पर बैट्समैन जो चेस करने जाते हैं, बाज़ औक़ात आउटसाइड एज होता है, टो एंड ऑफ द बैट से भी शॉट जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोहतात होना पड़ता है बैट्समैन को कि वो जब भी अगर शॉट अटेम्प्ट करें भरपूर कॉन्फिडेंस से करें, वरना ख़राब गेंद पे जो अक्सर बैट्समैन अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। जहीर अगेन, देखिए छोटा रनअप, थोड़ा इंतजार करते हैं उसके बाद 2-3 कदम से बॉल करते हैं। अजीब गरीब अंदाज से खेले, बीट कर दिया फील्डर को, 4 रन मिलेंगे। इतना कन्विंसिंग अंदाज नहीं था लेकिन बाउंड्री बहरहाल मिलेगी। ऑफ द मार्क हुए जोहेब। फाइन लेग की जानिब खेलते हुए जोहेब बट ने 4 रन बनाए। दिमाग में इनके कुछ और इंटेंशंस थी फारूक, लेकिन जिस तरह के इन्होंने शॉट लगाया लग नहीं रहा था कि कोई दिमाग का और उसका कनेक्शन है बॉडी का। बहुत बड़ी वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बहुत कम ऐसा होता है जहीर जो है 1 से 2 वाइड्स करें ओवर में, और अभी एक ही बॉल हुई है, 2 वाइड्स आ चुकी हैं। बहुत ज्यादा बाहर थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप, एक्स्ट्रा पेस के साथ बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, टेप बॉल में एक्स्ट्रा पेस उतना फायदा भी मिलता है बॉलर को, अगर सही कनेक्ट कर लें तो उसी में आपको हिट्स लगानी होती हैं और बाउंड्रीज भी मिलती हैं अगर फुल स्ट्रेंथ पे आपको मिल जाता है गेंद। जहीर कालिया जिनके टी शर्ट पे जी के भी लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है जी के, जैसे TM है तैमूर मिर्जा। बड़े शॉट के लिए गए लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड खेले, लॉन्ग ऑन पे बॉल जाएगी, 1 रन का इजाफा। स्मैश करना चाह रहे थे और यही फेवरेट जोन है उनका, मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग वाइड लॉन्ग ऑन, जहाँ पे ये स्मैश करते हैं, लेकिन
बल्ले पे सही आई नहीं। नौ रन आ चुके हैं नाजरा, और जहीर के स्टैंडर्ड से इतना अच्छा आगाज नहीं हुआ ये। अरसलान जमशेद सामना कर रहे हैं जहीर कालिया का। 2 गेंदों में 9 रन्स इनको पड़ चुके हैं। वाइट के 2 रन, फिर चौका, फिर वाइट के 2 रन, फिर एक सिंगल जिसे कहते हैं। फील्डर वहां पे मौजूद, एक ही रन बन पाएगा और फ्लिक किया था इसको, लेकिन ज्यादा जान नहीं है शॉट में। प्लेसमेंट भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मिली। ये पहला ओवर बहुत अच्छा आया था, उसके बाद जो है अगर इसमें कोई इतने ज्यादा रन नहीं भी आते तब भी ओवरऑल रन रेट आप देखें 25 के आसपास का है। नवाब आलम इस वक्त हर चीज को बगौर जायजा ले रहे हैं DHA द बंक्स की तमाम गेम का। खुद भी बहुत अच्छे ये खेलते हैं क्रिकेट, एक अरसे से खेल रहे हैं और शोबिस के सितारों को लाने वाले, उनको चढ़ाने वाले नवाब आलम, उनका बहुत बड़ा किरदार है। आउटसाइड एज और कैच नहीं हो सका। यहां पर अपॉर्चुनिटी थी, गालिबन ड्रॉप कैच हुआ, एक काफी कैटेबल चांस लग रहा था। वही हुआ कि चेस करने गए थे आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को, बाल बाल बचे। बॉल का जायजा ले रहे हैं दोनों बैट्समैन, अरसलान भी और जेबी बट भी। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पेस, टो एंड ऑफ द बैट। जी हाँ, बॉल थोड़ा आगे गिर गया। बॉल स्पिन भी हो रही होती तो थोड़ा मुश्किल होता है फील्डर्स को जज करने में। जी हाँ, तैमूर देखते ही रह गए गेंद को, उनके पास से गुजर गई, उनका मुंह चढ़ाती हुई गेंद। उस्ताद जहीर कालिया एक मरतबा फिर सामना कर रहे हैं अरसलान जमशेद। ये डेड बॉल हो गई है शायद, ये आपने शायद पहले ना देखा हो, ये डेड बॉल हो जाती है बॉल अगर बिल्कुल स्लिप हो जाए। बाजों का ऐसा होता है कि अगर टप्पा पड़ के आए बैट्समैन के पास तो वो उसको मार और वो बार बार आप देखें फ्लोर पे, जमीन पे हाथ लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस वक्त मॉइस्चर होगा जिसकी वजह से गेंद जो है वो स्लिप हो रहा है। ऑफ कोर्स ऊपर टेप भी लगाए तो हाथ में नहीं आ रहा गेंद प्रॉपरली। तो वो फिर बड़े शॉट के लिए गए थे, नाकाम रहे। अलोंग द ग्राउंड ही खेलने में कामयाब, वो 1 रन का इजाफा। बहुत ही लंबा ओवर ये जा रहा है जहीर का। 12 रन आ चुके हैं, 1 बॉल बाकी इस ओवर की। अटेम्प्ट किया दोनों बैट्समैनों के बड़े शॉट पे जाए, लेकिन जहीर को मारना इतना आसान नहीं होता क्योंकि पेस अच्छा है उनके पास, बॉल पड़ने के बाद भी अंदर आता है। तो बहुत कम ऐसी लेंथ मिलती है बैट्समैन को कि वो कंप्लीटली मिडिल कर पाए और बाउंड्री हासिल करें। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आपको बहुत ही उम्दा गेंद मिले जिसको आप हिट कर पाए। और यहाँ पर एक मरतबा फिर जहीर कालिया गेंद करवा रहे हैं जोहेब को। काफी वर्क करना पड़ा यहाँ पर लॉन्ग ऑन की फील्डर को। एक दफा फिर बॉल उनके पास गई, सिंगल के साथ ओवर मुकम्मल। 2 ओवर्स के बाद 35 पर 1। 2 ओवर के इख्तिताम पर 35, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। पैंतीस पर 1, 2 ओवर्स के बाद। और टॉस जीता DHA दबंग ने और बगैर किसी हेजिटेशन के बैटिंग का फैसला किया। आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन छोटा विक्की, जो बड़ा अच्छा आगाज उन्होंने किया था। पहली बॉल से ताबड़तोड़ हमले शुरू किए, लेकिन फिर वो कैच दे बैठे मिड विकेट बाउंड्री पर। और पावर प्ले अख्ताम को हो चुका है। और इसके अलावा आप देखें पावर प्ले के बाद फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री राइडर्स की तादाद ज्यादा हो गई है। जी हाँ, फील्ड पूरी खोल दी है इस वक्त कप्तान ने। और अब यहाँ पर देखना है कि जेबी बट अपनी फुल फॉर्म में वापस आते हुए
कितने बाउंड्रीज लगाने में कामयाब, बहुत स्ट्रेट इन्होंने खेला है। 4 रन के लिए बहुत ही उम्दा शॉट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, और मौका था कि अपने आर्म्स को फ्री करें और स्मैश कर दिया। विट मिली थी इनको और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन। फील्डर ज्यादा दूर नहीं थे और एक भरपूर कुव्वत वाला शॉट जिसके नतीजे में 4 रन के नाम आए। फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद चूंकि बहुत तेजी के साथ गया है तो 4 रन का इजाफा हुआ। फील्डर रोक भी नहीं पाए, और पैर से रोकना वैसे ही बहुत रिस्की होता है। आउट हो सकता है, नो बॉल का इशारा। कैच हो भी है तो कोई मसला नहीं, और ड्रॉप कर दिया बहरहाल क्योंकि नो बॉल थी। फ्रंट फुट लैंडिंग गालिबन सही नहीं थी और खुशकिस्मत रहे ज़ुहैब, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्होंने इतना टाइम था उनके पास कि उन्होंने सुना हो कि नो बॉल है। बड़े शॉट के लिए गए, फ्री हिट, और खुशकिस्मती अरसलान की कि वो जो है फ्री हिट जो फेस करेंगे। फ्रंट फुट लैंडिंग को देख रहे हैं वसीम वसी, जो पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए और अभी भी हालात कुछ अच्छे नहीं उनके लिए। और अभी जो मिसफील्ड हुआ है वो वसीम से ही हुआ है। एक नो डाउट कि उन्होंने एक विकेट हासिल की 29 रन देकर। और सलान जमशेद, बकअप किया जा रहा है उनको बाकायदा। आउटसाइड एज, लेकिन फ्री हिट है और आउट नहीं होंगे। अगर ये फ्री हिट नहीं होती यकीनन एक विकेट मिल जाती। डिसअपॉइंटेड होंगे अरसलान। अच्छा मौका होता है कि आप बड़ा शॉट अटेम्प्ट कर, लेकिन आउटसाइड एज तो नेचुरल एंगल है वही काम कर गया वसीम वसी के लिए। तो अभी सिर्फ 2 बॉलें हुई हैं, 4 बॉल्स अभी भी बाकी हैं। इस मौका है उनके पास कि वो बाउंस बैक करें। ओवरऑल बॉलिंग फिगर्स इतनी अच्छी नहीं है वसीम की। इंतजार किया उसको, फील्डर मौजूद है, आउट होना चाहिए। और एक बहुत बड़ी विकेट इस वक्त जा चुकी है DHA द बंक्स की। स्ट्रेट कैच लेने में कामयाब हुए, सीधा उनके हाथों में गेंद आया। और इस वक्त अरसलान जमशेद, बहुत उम्मीदें थी इनसे DHA द बंक्स को कि यकीनी तौर पे एक बड़ा स्कोर बना पाएंगे, लेकिन नाकाम रहे। ये देखें, कप इन द एयर, और आउट होके जा रहे हैं इस वक्त अरसलान जमशेद। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर, 2 रन बना पाए हैं अरसलान 5 गेंदों का सामना करते हुए। 42 पर 2। उमर भाई इस वक्त फील्ड में आते हुए DHA द बंक्स की जानिब से। अपने आखिरी मैच में बहुत उम्दा इन्होंने कैच पकड़ा था बाउंड्री पे, बहुत क्विक कैच पकड़ा था, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने फील्डिंग की थी। और अब देखते हैं कि बैटिंग में क्या करते हैं उमर भाई। उमर शहजाद, जेवी बट उनके साथ हैं स्ट्राइक पर। स्टीयर कर दिया उसको थर्ड मैन की जाने। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टीयर और करें सॉफ्ट हैंड से बैट्समैन, और लेकिन अकलमंदी है इसमें। जरूरी नहीं कि आप हर शॉट के लिए चौके छक्के के लिए आए। 2 कीमती रन का इजाफा। ज़ुहैब का आखिरी ओवर तक रहना बड़ा ज़रूरी है DHA दबंग से पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई दबंग परफॉर्मेंस चाहिए ओवरऑल, 7 गेंदें खेली हैं अब तक और रन रेट थोड़ा नीचे आता हुआ, और 24 से 25 रन पर ओवर था, लेकिन अभी भी इतना बुरा नहीं है, जस्ट अंडर 20। वेट किया इसका, लेकिन अलॉन्ग द ग्राउंड ही खेलने में कामयाब हो। 1 रन का इजाफा। लॉन्ग ऑन फील्डर के पास बहुत बॉल्स गई हैं आज, जो बहुत कम देखने में ऐसा आता है। फुल मार्क्स टू द बॉलर कि उन्होंने बॉल को काफी फुलर लेंथ पे रखा और इतना ओवर पिच बॉल नहीं की, मौका नहीं दिया गया इतना बैट्समैनों को कि वो लॉन्च करें ओवर लॉन्ग ऑन या ओवर मिड विकेट।
और डॉट बॉल के साथ ओवर मुकम्मल, 3 ओवर्स के बाद 45 पर 2। और अब कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली के आसिफ और उनके साथ होंगे राना अशफाक। Shukriya Nadra and Farooq. 45 for 2. DHA The Banks. After 3 overs, it goes to show they are scoring at an average of 15 per over, which is fairly good. Good evening, Asif. Good evening. Bacha Khan will bowl for Gulshan Gohars, and it's a very crucial match for in the perspective of DHA The Banks. This is what I have spoken to their captain as well. And good thing is that whenever you are coming up with small sort of mistakes, and if when you are learning and coming up with good results, you always enjoy that. Rana, isn't it? And I always enjoy with you in Combox. My pleasure, sir. If you are enjoying with me, I can't ask better than this. And that's a big shot. It has gone all the way to the mid-wicket boundary for 6. Beautiful shot. It dropped right in front of the coffee shop or a tea shop, whichever it is. It was a loosener. A short pitch delivery and got the punishment. This is Zebi Bhatt, full of power. And we usually talk about that he belongs from Gujranwala. Fat like you, Rana. I'm not fat at all. If I live with you for the next 10 or 15 days, I'm going to lose a lot of weight. This is a good shot. This is going down towards the deep covers boundary for 4. Full of power, this guy. And I was just kidding with Rana, you know. He always welcome us with the smiling face. Look at that shot. Over pitch delivery and nicely timed over the extra cover. This is what I like about Zebi Bhatt. But he's so active, not like you. This is what I am. And this is what I have been for many years. So as you can't change me. Many have tried and they failed. That's why I have changed my psyche, and I always tell you, you should go for the much eating, eat this, do this. I'm not asking you to stop now. I won't do this as well. Because I do things when I wish. Just kidding, Azir. That's a good shot, but there is a man. Oh, he lost it, but well stopped. He almost lost his balance, but then recovered it very, very quickly. Bahadur Lefty was there, the captain. And well judged. The last moment, till the last moment, kept eyes there. And this is the dugout. And Rana, you know why I always talk about a sportsman when we are sportsmen, and because we are broadcasting this tremendous production, each and everything. So we should be, and we look like a sportsman, isn't it? If I am a bit pulky, it doesn't go to show that I am not a sportsman. This is in the air. Oh, dropped. And I could have taken that catch. The catch is dropped by a sportsman, and I can tell you that I could have taken that. Another contest started here in Combox, Rana versus K. Asif. But you can enjoy these moments of tape ball cricket. Bacha Khan is not happy at all. Of course, that it was a very simple catch. And look at that. Though it's a skyer, but it was straight to the hands. Goodness me. Not acceptable at all, like you, Rana.
Another good shot. This time it's going over the ropes for the maximum. What a good shot that was. That was a magnificent shot. Right out of the screws. There wasn't any half measures. And Zohaib, when he hits, then they stay hit. What a good shot that one was. Full of power, full of confidence. He's using his fat so many times, in a very good manners, in a very good way. I like his personality, the way he plays. Look at that. Again. Fourth over is ended 64 for 2. Thank you, Asif, for tea in the commentary box, but you have given me a cup which is without sugar. Zohaib is on 33. Umar has 1. Current run rate is 16 per over. Last over giving him 19. And the news coming from India that Australia have pulverized India in India. But I was looking forward to get news from Karachi National Stadium. Hopefully Pakistan can make a comeback. Although they are down and out at the moment. England is totally dominating. Rana, have you ever tried to become a cricket umpire anywhere? Talking to me? Yes, I'm talking to you. I have become what I am. Now I don't need to become umpire or become Asif or etc. etc. This is a good shot. But there is a man who reaches the ball. No, I'm just asking, maybe in the street, anywhere in Kunri, in your hometown. In Kunri I can do everything, alhamdulillah. I can do umpiring. Nobody going to stop me. I can do commentary. I can do scoring. And I can play. So what else I need? Alhamdulillah. Who's your favorite personalities in umpiring field? If we talk about David Shepherd, quite resembling like you. Steve Buckner was my favorite, by the way, from West Indies. That was a short and rising ball, went through to the keeper. And finishing your question, nowadays Murray Erasmus is a very fine umpire from South Africa. Look at these smiles. Umar is not out on 1. On the other hand, Zebi bat is on fire. 15.48 the current run rate. Hit that hard, but does well in the end by the fielder. It was a very good effort, looking for the second, and comfortably taken. So definitely he has saved 2 runs. Yes, he did pretty well. It is not easy to do fielding like this because standard of fielding hasn't been good throughout the tournament. But there are players who have done a good job as well. How could we forget the catches taken by Ubad Lefty? That was the previous shot. There you see, fielder doing a very good job. And this one is going and gone. Umpire raised his arms to signal half a dozen. From one corner to another. It's a very good shot. It's a very good hook shot actually. Look at that. It's going and definitely somewhere disappeared in Moin Khan's stance. Umar joins the party. And again, it's a very good shot again, out of the park. Brilliant batting. Wow. That was a gorgeous hit. Smashed that. Take a look at that one. Oh, right out of the meat of the bat. And look at the long levers. Using the long handle of his bat and then really giving it a go.
Omar is on fire now. 2 maximum. And this time, well bowled by the bowler. Directed! Directed is always troubling for the batter. Taimur Mirza was the keeper there. And Zebi saying, no, it's not out. They're having a bit chit-chat out there. Let's have a look at that one. Trying to go onto the onside. Taimur Mirza picked up the ball. Did throw it, but he was well home. Zohaib was dragging his bat right from out of his crease. So he did the basic right and saved himself. 80 for 2, 5 over spin bowled. So Omar and Zohaib both are in good touch, and the direct hit was very fine. A good effort from Taimur Mirza. Zahir Kalia, 13 for none in his first over, and this is his second over. Oh, good delivery. Very good delivery. I have observed that entirely in this tournament that he just trying to hit the dipping yorker, not coming up, not changing his length, and I think he's quite successful as well. No doubt about that. He looks an experienced campaigner. That's why he wants to stay within his limits. And I think it's right idea. Because if you do too many experiments, then you miss your target at times and can go for some stick or punishment. This time Zebi bat out of the park. Again, very good shot. It was the same length, but picked up so nicely from Zebi. As if I can tell you that Zohaib is in a sublime form. Very tough man to be stopped. Look at that. Once again picking it from outside the off stump and sending it outside the boundary. Look at the happy owner, and Mr. Nawab is also happy. He smiles very hardly, but I'm happy to see him smiling. Zohaib already 40 on and just on 15 deliveries. The current run rate is 16.73. Oh, it's a good delivery. Very good delivery. And quick one. Again, the length was fine. And he is DK. This is where he should be bowling. Because if he misses here and there, then Zohaib is very much ready to have assault on him. As he assaulted already. So that's why Kalia has to be accurate. And he should know his limits as well. As he knows most of the time. Last 3 deliveries remaining now. Outside the off stump, very good delivery, but a tough call, Umpire has decided this is the wide delivery. Taimur Mirza, he is not happy at all. Come on, dear. Don't be angry. Just calm down. Yes. Taimur looked in some sort of a misery, some sort of an agony, but I'm not quite sure why. Umpire is there to make signals. That was a wide. Bit harsh though. That even could have given in the favor of the fielding side, but umpire, I think, made a right call. This is in the air.
Fielder is down there who jumped and brought up a very good catch. Zahir Kalia was right on the target, and this is called your class. Look, hasn't changed his line, hasn't changed his length, and got the wicket. Very good catch in the end. Very good catch. Zohaib Jamil departs on 40, 89 for 3. They come every day and enjoy themselves. Yasir Mushtaq has come out to bat. I'm not happy the way Taimur Mirza responded and showed an aggression against the decision of umpire. Doesn't look so professional. Of course, sportsmanship is very important, Asif. And this is where they should be learning, rather than showing their egos or showing some body language or doing some sort of a sledging. So sportsmanship is very important. He has pelted that over long off for a massive 6. Zebi Bird got out, but Omar is still there. Look at that shot. Wow, right out of the middle of the bat, and it's traveling very fast and very far. Very good shot from Omar. So last delivery of the innings, very good total. They have already managed to get that. The run rate is good, Rana, 17.27, isn't it? Very good. Yes, it is. And he hits it in the air. Who's going to take it? Who's going to take it? But they spoiled it. But other fielder did well. They stopped it all right and run out. Chance has gone a begging as well. My word. Fielding is what letting them down. 6 overs have been completed with this ball. 98 for 3 is what DHA have scored. Well played by Umar. 25 just on 10 deliveries. Look at that last delivery. Again, it was a Yorker length. It was higher, miles in the air, and then dropped. 2 feet is worth there. No calling. And Gulshan Ghost team, a team meeting there. There's the batting card. Wiki got 20, and then Zebi Butt was superb with his batting, 40. Omar got 25, 98 for 3 with 11 extras. Wasim chipped in with a couple of wickets and Zahir took one. DHA played well for their 95. There you see the highlights of their innings. Started off in an aggressive fashion and they continued till to the last ball or last over. Zoe but trunking them about, although got out finally. That was a very good shot. We have seen hooks, we have seen pulls, we have seen few good catches as well during this innings. That was a big hit. Over cover. Bounced away to the boundary. Oh, that was a drop catch.
We have seen many catches going down. Fielding has to be improved by all means as far as these teams are concerned. Clifton Ghazi need to score 99 to get a lead, and now we are going to have change in voices. Farooq Riaz will be joined by Nadra Mushtaq. बहुत बहुत शुक्रिया कि आसिफ और राना शवाक 98 रन पीछे हैं अभी गुलशन गौहर की टीम, और अच्छा स्कोर ये लगाया बोर्ड पर 100 रन के हिस्से से 2 रन दूर, और ये वो स्कोर है जिस पे आमतौर पर टीम बड़ा सेफ सिक्योर फील करती हैं और अच्छा मौका था उनके पास। आमतौर से टीम मैचेस से विन कर जाती हैं इस तरह के स्कोर करने के बाद। दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं और हमें एक फायरवर्क्स की उम्मीद थी, और हमने देखा यहाँ पर पहले छोटा विक्की की तरफ से बाद में आने वाले बैट्समैनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। जी हाँ, इस वक्त गुलशन गौहर के दोनों बैट्समैन जिन्हें 98 रन्स दरकार हैं, और लीड कितनी सेट करनी होगी ये तो खैर कबल वक्त होगा कहना, लेकिन 98 भी बहुत बड़ा स्कोर है। अगर आज टीएम आज चल जाते हैं बहादुर अली के साथ तो फिर तो कहीं ना कहीं पर अपनी टीम को संभाला देने में कामयाब होंगे, लेकिन एट द मोमेंट बहुत बड़ा इस वक्त इनके सामने पहाड़ जैसा हदफ है। और दूसरी इनिंग के लिए बहादुर, उनका साथ दे रहे हैं तैमूर मिर्जा, जिन्हें रन मशीन कहा जाए तो कम ना होगा। आज कितने रन्स बनाएगी ये मशीन। वार्म अप होते हुए बहादुर अली बहुत अच्छा खेली है DHA द बंक, नो डाउट। जी हाँ, बहुत ही डेवस्टेटिंग ओपनिंग पेयर है बहादुर अली और तैमूर मिर्जा का। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन। मोहम्मद हसनैन बॉल करेंगे पहला ओवर, और जैसा हमने छोटा विक्की और देवी भट्ट की तरफ से हमने बैटिंग देखी है कि जैसे वो एक जाने माने ओपनिंग पेयर है, और उसी तरह का ओपनिंग पेयर तैमूर मिर्जा और बहादुर अली का। और यकीनन अभी टेलीविजन सेट्स में और सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे व्यूज़ बढ़े आते हैं जब भी तैमूर मिर्जा का मैच होता है। तैमूर मिर्जा स्ट्राइक पर आता है, बैटिंग पर आते हैं, तो देखते हैं अब कैसे काउंटर अटैक करते हैं। शॉट्स तो खेलेंगे क्योंकि 98 रन बनाए, और उनकी कोशिश होगी कि अब 6 ओवर्स में अटैक करें पहले ओवर से, और 100 या 100 से ऊपर रन करें और लीड हासिल करें। जी हाँ, 2 रन्स कम, 100 में 98 रन्स दरकार हैं फिल वक्त। अब देखना ये है कि मोहम्मद हसनैन सामना कर रहे हैं बहादुर अली। पहली गेंद और शॉट पे ड्रॉ कर गए बहादुर। उनको लग रहा था बॉल वाइड जाएगी, लेकिन फिर उनके ट्राउजर में बॉल लग के बॉल फाइन लेग की तरफ गई। कोई रन नहीं बना। डॉट बॉल के साथ इस इनिंग्स का आगाज। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, तैमूर मिर्जा और बहादुर लेफ्टी। जी हाँ, उन्होंने वापस पीछे मुड़ के भी देखा कि कहीं वाइड तो नहीं है, लेकिन चूक गए थोड़ा सा यहाँ पर बहादुर अली। डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, 2 बाउंड्री राइडर्स और DHA द बंक के फैंस मैच एंजॉय करते हुए। आउटसाइड दी ऑफ जंप, और शायद एज हुआ या वाइड देखना पड़ेगा। या तो ये वाइड होगी या तो फिर ये कॉट बिहाइंड, लेकिन हमें
ऐसा शायद आवाज आई हल्की सी, शायद बैट का स्विंग था ऐसा, लेकिन कोई अपील भी नहीं हुई। जी हाँ, ऐसा महसूस होता है जैसे इस पे किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे रहे अंपायर्स, ना ही तो वाइट का इशारा है ना ही तो आउट का। एक बार फिर देखें स्क्रीन पर, मेरे ख्याल से वाइड हो सकती थी, मैं समझता हूँ कि बाल बल बचे यहाँ पर, और सही एतराज था बहादुर लेफ्टी का। नन फॉर नन, एक और बॉल, हसनैन पुल करने गए थे, मिस कर गए। अच्छा आगाज, अच्छी लेंथ यहाँ पर, बहादुर लेफ्टी को खामोश रखा हुआ है यहाँ पर। 3 लगातार डॉट बॉल्स। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं मोहम्मद हसनैन। गो के गेंद पे ड्यू आ रहा है, बार बार साफ भी कर रहे हैं। मुश्किल हो रही होगी इनको बॉलिंग कराने में, उसके बावजूद लेंथ को और लाइन को बरकरार रखना ये काबिल तहसीन है। वाइड होनी चाहिए, डाउन द लेग साइड, और वाइड नहीं दी। देखना होगा एक्शन रिप्ले में कि वाइड क्यों नहीं दी, लेग स्टंप से बाहर दी गेंद या स्टंप्स के ऊपर से गई है। आमतौर से अंपायर्स कोई मार्जिन ऑफ एरर छोड़ते नहीं है, वाइड देते हैं इस तरह की बॉल्स पे, लेकिन 4 लगातार डॉट बॉल, बड़ी बात है। इतने मॉइस्चर में भी आप डॉट बॉल्स करा रहे हैं। गुड बॉलिंग एफर्ट बाय हसनैन। बल्ले पे नहीं आई, और बॉल जमीन पे लगने के बाद फील्ड बॉलर के हाथ में एक और डॉट बॉल। बहुत ही परफेक्ट आगाज, बैंड इन ओवर की तैयारी जारी है, और पहली बार अच्छा कांटेक्ट यहां पर बनाया था। मेड इन ओवर बाय हसनैन हो सकता है। लास्ट अगर इन्होंने डॉट करवा दी तो ये तीसरे बॉलर हो जाएंगे मेड इन करवाने वाले इस टूर्नामेंट के। जी अच्छा पेस का मुजाहरा कर रहे हैं, और वेरिएशन भी रखी है लाइन और लाइन में। आउटसाइड ऑफ स्टंप भी बॉल कराई, लेग स्टंप पे ही बॉल कराई, अच्छा बाउंस भी क्रिएट किया, और अच्छी फील्डिंग भी की अपने ही बॉल पर। डेफिनेट रन्स बनाया यहाँ पर रोके। लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, और देखना है कि मैडन होता है या फिर कुछ रन्स हासिल करती है गुलशन की टीम। स्मैश कर दिया इसको, और डिफ्लेक्ट करने के बाद बॉल के मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, कोई रन नहीं लिया। मैडन ओवर। ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हसनैन, बहुत ही आला बॉलिंग का मुजाहरा किया हसनैन ने। तमाम ही जो उनके हमअसर प्लेयर्स हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके मेडन को भी, और कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। ये चौथा मेडन है, हमें बताया गया ये चौथा मेडन है। हम समझ रहे हैं तीसरा है, लेकिन चौथा। आप देख रहे हैं डगआउट में इस वक्त उमर गुज्जर और उनके साथी, और ये आपने देखा कि मैडन के बाद सेलिब्रेट किया इस मैडन को, हर्डल में आ गए। और जाहिर है 6 ओवर्स के मैच में अगर एक मैडन ओवर होता तो मैं समझता हूँ कि 2 विकेटें जैसा आपने ले ली हों, और 6 डॉट बॉल्स, कोई वाइड भी नहीं, कोई नो बॉल भी नहीं, और गुलशन गौहर की टीम जो है स्टिल नन फॉर नन। तैमूर मिर्जा सामना करेंगे, देखते हैं शायद कुछ किस्मत बदलती है नहीं बदलती यहाँ पर, और तैमूर मिर्जा तो अटैक करते ही हैं पहली बॉल से। मेडन के बाद दूसरा ओवर भी हसनैन को दिया गया है। जीशान बाबर को दिया गया है दूसरा ओवर। और बड़ा शॉट, पहली बॉल पे फ्लिक कर दिया इसको, बुलंद बाला छक्का। तैमूर मिर्जा ऑफ द मार्क, गुलशन गौहर ऑफ द मार्क। कमाल फ्लिक शॉट लगाने में कामयाब हुए हैं इस वक्त तैमूर मिर्जा। जीशान बाबर की पहली गेंद ओवर की, अपने ओवर की पहली गेंद में छक्का खा लिया है जीशान बाबर ने। बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत छक्का। मैच एक फ्लिक था ये, तैमूर मिर्जा की कलाइयों का कमाल। स्ट्रॉन्ग रिस्ट वर्क है उनका, अच्छी टाइमिंग, हाइट भी उन्होंने हासिल की, अच्छी एलिवेशन, और डाउन द लेग साइड खराब बॉल थी और उसको पहुंचा दिया बाउंड्री के बाहर। एक बाउंस के बाद चौका। गेंद आ रही होती है, तैमूर मिर्जा किसी किस्म का तरद्दुद नहीं करते, कहीं पर रुकते नहीं है। अच्छा गेंद मिले
तो ही कहीं जाके इनका रन रुकता है, अदरवाइज हर गेंद पे चौका छक्का लगाने के मूड में रहते हैं। और इस तरह की लाइन और लेंथ आती है अगर बाउंसर या शॉर्ट पिच बॉल आउटसाइड द लेग स्टंप, तो अगर सही से मिडिल ना भी हो तो एक शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर जो मौजूद हैं, जो नॉर्मली लेग स्लिप शॉर्ट फाइन लेग ही कहेंगे बल्कि, तो वो आमतौर से क्लियर करने में कामयाब हो जाते हैं बैट्समैन। लेकिन बड़ा अच्छा कनेक्शन था इस दफा, मिस कर गए। बेहतर लेंथ, बेहतर रिजल्ट। ऑन साइड पे खेलने गए थे लेकिन इतनी शॉर्ट बॉल नहीं थी, डॉट बॉल। तो 12 रन 10 रन आ चुके हैं और एक जी हाँ, और मुझे लगता है DHA द बंक्स के लिए यहाँ पर एक फील्ड में कैट भी आ चुकी है, बिल्ली। मुझे लग रहा है वो भी फील्डिंग करेगी। थर्ड अंपायर के तौर पे थर्ड अंपायर के तौर पे, यस। बाल बाल बच गए यहाँ पर। खराब गेंद थी, लाइन अच्छी नहीं थी, लेकिन बल्ले पे नहीं है और उनके नी से लगने के बाद बॉल गई लेग स्लिप पर। और एक मुश्किल टास्क होगा नादरा, इस बिल्ली को अगर मैदान से हटाए, ये बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं ग्राउंड में, कभी कोई ईगल आ जाती है या कभी पिजन आ जाता है। और पिच चेक करना चाहिए इस वक्त देखें ये पिच पे बाउंस कितना है। हाँ जी। सही कहा आपने। ऐसे वो पहले जमाने में जेफरी बैकआउट चाबी घुसा के चेक करते थे, वो ये शायद पंजे गाड़ के चेक करेगी। इतना इनोसेंट एनिमल है ये, इतना क्यूट एनिमल है, तो इसको आप बहुत बुरा ट्रीट भी नहीं कर सकते। ये देखिए कैमरे में, बहुत ही मासूम जानवर है। शेर की लेकिन खाला कहलाती है। बल्ले से काफी करीब आती हुई मिस कर गए एक दफा फिर, लेकिन रन मिलेंगे। रन आउट का चांस, थ्रो इतनी अच्छी नहीं और डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए तैमूर मिर्जा। जो बिल्ली है काफी करीब आ गई थी इनके शॉर्ट कवर पोजीशन पर, और अब स्टंप माइक की तरफ आ रही है, शायद कुछ मैसेज देना चाह रही है स्टंप माइक पर। ज्यादा से ज्यादा क्या कहेगी मासूम, मियाऊं कहेगी, मतलब मेरी भी बारी दे दो। यहाँ पर तैमूर मिर्जा अपना अकाउंट खोल चुके हैं, 5 गेंदों का सामना करके 11 रन बना सके हैं। और अब देखना है कि बहादुर खुल के कब खेलते हैं। 1 ओवर तो उनको मेडन मिल गया है। सिफर पे बैटिंग कर रहे बहादुर, 6 बॉलों का सामना कर चुके हैं। बड़े शॉट के लिए गए बहादुर, लेफ्टी फाइनली खामोशी तोड़ी और छक्के के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया। घूमते हुए उन्होंने शॉट लगाया, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर जाके गिरी है गेंद और कीमती 6 रन। बाय द वे, मुझे बहादुर के देखने का अंदाज, जो फील्ड प्लेसिंग का जायजा लेते हैं, बहुत ही कुछ अच्छा लगता है। गर्दन नीचे करके, आंखें ऊपर करके पूरी फील्ड को देखते हैं, उसके बाद देखते हैं मैं कहां पर स्ट्रोक लगा सकता हूं, और बहुत भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हो गए। ये बाउंड्री पर इस वक्त कैट मौजूद है, फील्डिंग पे चली गई है। 17 पर 2, 17 पर कोई आउट नहीं। भारी पड़ सकता है एक ओवर जिसमें कोई रन का इजाफा नहीं हुआ। 81 रन ताहाल अभी भी इनको चाहिए। जी हाँ नादरा, आप देख रही 8.5 पर मौजूदा रन रेट, जो आमतौर से 2 ओवर्स के बाद किसी भी अच्छी टीम का नहीं होता। ये 1500 पर ही आमतौर से देखा जाता है। और पावर प्ले जो अख्ताम को पहुंचा, फील्डर मौजूद बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। हसनैन वाइड होनी चाहिए, ये सर के काफी ऊपर से बॉल ये गई। जी हाँ, यकीनन बिल्कुल भी प्लेबल नहीं थी है किसी भी बैट्समैन के लिए। अक्सर हमने देखा है हार्ड बॉल में वाइड आ रही होती है, उसके बावजूद उसको खेलने की कोशिश करते हुए बैट्समैन आउट भी हो जाते हैं। फरूख जी, मोहतात होना पड़ता है। बाज़ औक़ात बॉलर स्लो बाउंसर्स का मुजाहरा करते हैं, जो अक्सर बैट्समैन रिसीव होके खेल जाते हैं। हसनैन अब तक ये पहला रन दिया वाइड की सूरत में, बल्ले से कोई रन नहीं आया उनके अगेंस्ट।
मिस कर गए। ऑन साइड पे टारगेट कर रहे थे। तैमूर मिर्जा डिसअपॉइंटेड अपने आप से, कोई कांटेक्ट नहीं। और बॉल के वापस कीपर के पास, यासिर मुश्ताक के पास। इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। ये देखें पवेलियन में नन्ही मुन्नी बच्ची खड़ी हुई मैच को एंजॉय करिए। मैच को एंजॉय तो कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कुछ वेदर भी इतना प्लेजेंट हुआ है कराची का, उससे भी जरा लुत्फ अंदोज हो रहे हैं यहाँ कराची आइट्स। गर्मी खत्म होके अब थोड़ा सा मौसम जो है वो तब्दील हुआ है, तो स्वेटिंग भी खत्म हो गई है। हसनैन अगेन, और वाइड का इशारा, और अपील कर रहे हैं कि ये कि एज हुआ, लेकिन अंपायर ने उन्होंने फौरन वाइड का इशारा दिया। और बहुत पुरजोर अपील है तमाम फील्डर्स। जी हाँ, यासिर मुश्ताक बिल्कुल अपनी बात पे मुसम्मम है कि ये आउट है। वो बार बार कह रहे हैं कि ये आउट है, लेकिन अंपायर अभी कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे। उन्होंने सिर्फ वाइड का इशारा दिया है। और शायद असलम कह रहे हैं कि अब वापस आ जाओ। इस वक्त थोड़ी सी हम देख रहे हैं ग्राउंड में DHA द बंक्स के तमाम ही खिलाड़ी अंपायर के पास। ये रीप्ले में आप देख सकते हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद करवाया। गालिबन ट्राउजर से शायद ये बॉल लगी है, लेकिन अंपायर जो है बिल्कुल अपने डिसीजन पर जो है कायम है। काफी बहस के बाद, लेकिन इतनी बहस वैसे करनी नहीं चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप खुश नहीं होते डिसीजन से। जी हाँ, और थोड़े से लाउड भी हो रहे हैं। ये टेम्परामेंट बड़ा कंट्रोल करना चाहिए ग्राउंड के अंदर, क्योंकि डेफिनेटली अंपायर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। बड़ी उनको कीनली और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना होता है ईच एंड एवरीथिंग। देखते हैं ये कितना फर्क पड़ता है इस वाइड का या इस विकेट का। बकौल DHA द बंक्स फील्डर्स के ये एच था और ये विकेट होनी चाहिए थी, लेकिन वाइड का इशारा दिया है। 4 रन आ चुके हैं इस ओवर में, दोनों वाइड की सूरत में। तैमूर मिर्जा ने अब तक बल्ले से कोई रन नहीं बनाए इस ओवर में। फाइनली और बल्ले से रन आ गए इस ओवर में। बहुत ही उम्दा शॉट, फील्डर को क्लियर किया, बाउंड्री होर्डिंग्स को क्लियर किया। छक्का तैमूर मिर्जा के नाम। भरपूर छक्का लगाने में कामयाब हुए हैं। ये फजा को चीरती हुई गेंद 6 रन के लिए बाहर जा पहुंची है। तैमूर मिर्जा ने अपनी पूरी बॉडी के जो प्रेशर है वो पीछे की जाने, और एक टांग से घूम गए थोड़ा सा। जी हाँ, वो शानदार बैलेंस। इतना आसान शॉट नहीं था, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल नहीं थी, लेकिन बॉल पर नजर रखी और बिल्कुल घूमते हुए बैकफुट पर आए। बॉडी बैलेंस को बरकरार रखा। गुड स्विंग ऑफ द बैट। बड़े ओवर की तलाश में तैमूर मिर्जा। वाइड बॉल, एक दफा फिर फुल टॉस, लेग स्टंप से बाहर। इस दफा कोई बहस नहीं, और एक 2 रन का इजाफा होगा टोटल में। मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता गुलशन गौहर की तरफ। जी हाँ, थोड़ी सी डग आउट में भी गुलशन गौहर के बहुत ही खुशगवार सा मूड नजर आ रहा है, मेंटोर का, उसके साथ साथ उनके तमाम प्लेयर्स का। थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं यहाँ पर गुलशन गौहर के। अगर यहाँ पर आउट हो जाते तैमूर मिर्जा तो बिल्कुल चेंज सिनेरियो नजर आता गुलशन गौहर की इस वक्त डग आउट का। ओवर द विकेट आने का फैसला किया है। स्मैश कर दिया, लॉफ्ट कर दिया बाउंड्री से बाहर। बुलंद बाला छक्का। तैमूर मिर्जा इज ऑन फायर। व्हाट शॉट! बहुत ही बड़ा छक्का, बहुत ही मार्वलस मैग्निफिसेंट स्ट्रोक लगाने में कामयाब हुए हैं तैमूर मिर्जा। छक्का लगा दिया इन्होंने, और कोशिश की थी इन्होंने ओवर द विकेट गेंद कराने की, लेकिन उसमें उनको खसारा हो गया है। गुड शॉट बाय तैमूर मिर्जा, बहुत जबरदस्त। ओवर पिच गेंद उसको लॉफ्ट कर दिया बड़े भरपूर अंदाज में। इसी तरह की लेंथ की वो को वेट कर रहे थे। शॉर्ट पिच गेंद पे पुल किया बड़े अच्छे अंदाज से, दफा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से खेला। इसी तरह के शॉट्स जो है वो खेलने की महारत रखते हैं। 22 पे पहुंच गए और करंट रन रेट भी बेहतर होता हुआ। 2 छक्के आ चुके हैं इस ओवर में, 3 वाइड्स आ चुकी हैं। प्रेशर है हसनैन के ऊपर। पहला ओवर हसनैन का मेड इन था।
फुल टॉस मिस कर गए, एक ही रन आ पाएगा। खुशकिस्मत रहे हसनैन। बहादुर लेफ्टी कोशिश करेंगे कुछ अपने आर्म्स को खोले। एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन इससे पहले पहला ओवर की तमाम 6 की 6 बॉल डॉट बॉल्स खेली थी बहादुर ने। स्पेक्टेटर्स की अच्छी तादाद है, ऑफिशियल्स भी अच्छी तादाद में मौजूद हैं, और तो अच्छी टीम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स जो हैं वो आप आमने सामने हैं अभी। जी हाँ, ये खूबसूरत शॉट असगर अली शाह स्टेडियम का, जहां तमाशाई बहुत ही मजे से बैठ के रिलैक्स मोड में एंजॉय करते हुए क्रिकेट को। अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी तो कौन नहीं एंजॉय करेगा, बताइए फरो। हर तरह से प्रोडक्शन देख लें, गेम देख लें, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे, और बड़ा अच्छा फीडबैक है। बहादुर लेफ्टी बोल्ड कर दिया, बहादुर लेफ्टी को, बहुत ही उम्दा बॉल, यॉर्कर, और कंप्लीटली मिस कर गए, और अहम कामयाबी मिली हसनैन को, डिजर्व करते थे। बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, और नाराज है तैमूर मिर्जा बहादुर लेफ्टी के इस शॉट सिलेक्शन से। जी हाँ, तैमूर मिर्जा इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं। बहुत ही आला गेंदबाजी की है आज मोहम्मद हसनैन ने। एक मेडन करवाया, विकेट भी ली, रन्स भी कम दिए। इससे बड़ी और क्या बात होगी किसी बॉलर के लिए कि आप बिल्कुल फुल एफर्ट लगा रहे हैं, उसके साथ भी दे रहे हैं, आपके जो फील्डर्स हैं जाया नहीं कर रहे हैं आपकी मेहनत को। बहादुर अली पवेलियन की जानिब लौटते हुए 8 गेंदों का सामना किया 6 रन्स बनाकर। सरमद हमीद इस वक्त गुलशन गौहर की जानिब से। ये सरमद हमीद हैं, सरमद हईद हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन होता है। लेट्स सी। आप सरमद ही क्या काफी हैं। जी बिल्कुल, कुछ नए नाम भी हमने इस पूरे टूर्नामेंट में देखे हैं, डिफरेंट नाम हैं, जैसे नूदुद्दीन, बिल्कुल नया नाम है मेरे लिए। आप सरमद राइटी भी कह सकती हैं, राइटी कोई नहीं है। अच्छी बॉल और लेग बैक रन होना चाहिए, लेकिन तैमूर मिर्जा ने उनको मना किया। स्ट्राइक लेना चाह रहे हैं नए ओवर में, 3 ओवर्स के बाद 36 पर 1। और अब कमेंट्री बॉक्स में आवाजों की तब्दीली। यहां पर आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं नसीम राजपूत, और उनका साथ देंगे फैसल अतहर। Thank you, Nadira Mushtaq and Farrukh Riaz. और ये स्पेक्टेटर्स यहाँ असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद फैमिलीज आई हुई हैं। बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 के राउंड मैचेस अब अपने आखिरी मरहल में, और ये बड़ा तगड़ा मुकाबला, जहां यूनुस खान की टीम DHA द बंग अगर इस इवेंट की सबसे फॉर्मिडेबल साइड करार दी जाए तो फिर गुलशन गौहर, जिनके खतरनाक बैट्समैन तैमूर मिर्जा क्रीज पर मौजूद, 9 गेंदों पर 23 रन बना लिए। ऑन साइड पे हिट करने गए थे, यहां स्लोअर वन किया था जिशान ने। ये फैसल एक चीज देखी कि जहां वेरिएशन दिखाई दी, चेंज ऑफ पेस दिखाई दिया, वहां बॉलर्स बच रहे हैं। जी हाँ, यही रास्ता एक मिला है बॉलर्स को बचने के लिए कि क्योंकि बैट्समैन बिल्कुल तैयार हैं और ज़ोर से बैट को स्विंग करते हैं, तो अगर आप स्लो वन करते हैं और डिसीव कर दें इन द एयर, सो उसमें आपकी बचत है। और यही कॉर्नर है, अदरवाइज टेप बॉल में जिस तरह के बैट्समैन तैमूर मिर्जा भी खड़े हुए, मुश्किल है बॉल को बचाना, मुश्किल है तैमूर मिर्जा से बॉल को बचाना। 1 रन ही हासिल कर पाएंगे, हालांकि फील्डर थोड़ा सा फंबल कर गए थे, लेकिन बॉल उनकी रीच में थी, बिल्कुल सामने थी, इसीलिए चांस नहीं लिया यहाँ तैमूर मिर्जा ने दूसरे रन का।
सरमद अभी आए हैं खेलने के लिए, लेकिन सरमद ने भी कहीं ना कहीं अपना स्पार्क शो किया है इस लीग में। जी हाँ नसीम भाई, इस टूर्नामेंट में तकरीबन जितने भी बैटर्स आए हैं और जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं गेस्ट, और उन्होंने डेफिनेटली अपनी एग्जिस्टेंस शो की है। और कॉट बिहाइंड हुए यहाँ पर, इनसाइड एज लगा, ऑन साइड पे हिट लगाने गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, टाइम नहीं कर सके, गेंद बैट ने शायद अंदरूनी किनारा लिया है इस बार, और यूं सरमद आउट। जी हाँ, आगे बॉल की थी और उसको मिड विकेट की तरफ खेलने गए, इनसाइड एज हुआ और बहुत क्लीन कैच, बहुत जबरदस्त बॉल पे नजर रखी और यकीनी बनाया कैच को। सरमद फायदा नहीं हुआ गुलशन गौहर को, 2 गेंदें भी खेली, कोई रन नहीं बनाया, 2 विकेटें गंवा दिए। तैमूर मिर्जा पे इस वक्त सबकी नजरें होंगी, क्योंकि तैमूर मिर्जा ऐसे बैट्समैन है जो इस बदर एक्सपो KTPL में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल चुके हैं। तो उस लिहाज से अगर फैसल हम देखते हैं तो तैमूर मिर्जा जब तक क्रीज पर मौजूद है, गुलशन गौहर मौजूद हैं, बिल्कुल मौजूद रहेंगे। और तैमूर मिर्जा जिस तरह की अपनी बैटिंग करते हैं और टेप बॉल क्रिकेट में खास तौर पे माने जाने जाते हैं, और जिस तरह की स्ट्राइक करते हैं वो कमाल ही हैं। जैन लेफ्टी आए अब क्रीज पे, अब देखते हैं कि जैन लेफ्टी क्या करते हैं, लेकिन तैमूर मिर्जा पे काफ़ी बोझ और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़ाहिर रहेगी उन पर। जैसे आपने कहा कि जब तक वो क्रीज पर रहेंगे तैमूर मिर्जा, सो ऑन रहेंगे रन्स। आज कादर कश्मीरी नहीं खेल रहे DHA दबंग की जानिब से, तो ये एक ऑप्शन मिसिंग होगा। पहले मैच में हमने देखा था कि कादर अनफिट हो गए थे, और ये गुलशन गौहर के मेंटोर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा कुछ टेंस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी 61 रन दरकार हैं। और बोल्ड कर दिया यहां पर जीशान, वेरी वेल बोल्ड। दबंग किस्म की कारकर्दगी दिखाई दे रही है अब तक DHA दबंग की, तीसरी विकेट हासिल कर ली, 61 रन अब भी दरकार हैं, 2.2 ओवर में ये स्कोर करना होंगे, और ये तीसरा नुकसान बता रहा है कि गुलशन गौहर की टीम मुश्किलात में। जी आगे बॉल की थी, यॉर्कर बॉल थी, पहली बॉल यॉर्कर की और मिस कर गए। विकेट्स में बॉल था तो विकेट में बॉल करने का एडवांटेज मिला, और स्टंप को जाके लगी बॉल, और कोई रन बनाए बगैर पवेलियन वापस। 2 मुसलसल बैट्समैन, जैन लेफ्टी और उनके साथ इससे पहले जो बैट्समैन आउट हुए थे सरमद, वो भी बगैर कोई रन बनाए आउट हुए थे। तैमूर मिर्जा भी क्रीज पर मौजूद, उमर गुज्जर, इनका भी बड़ा नाम है उमर गुज्जर का, लेकिन इस वक्त बॉलर छाए हुए हैं। उमर गुज्जर तो क्रीज पे आए हैं, लेकिन हैट्रिक का भी चांस है इस वक्त। क्या उमर गुज्जर इसको डील कर पाएंगे बाउंड्री के साथ, डॉट बॉल के साथ, या एक सिंगल के साथ? ये तो एक बात दिखाई दे रही है, जो लास्ट यॉर्कर जीशान ने किया है, तो ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर यॉर्कर करने के लिए जरूर जाएंगे। करना भी चाहिए, क्योंकि वो विकेट टेकिंग ऑप्शन है। विकेट में बॉल करेंगे तो आपके पास कैच आउट और बोल्ड होने के चांस है, 2 मिलते हैं आपके पास चांस अगर बैट्समैन मिस करते हैं उस बॉल को। उमर गुज्जर को गुलशन गौहर की इनिंग में भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट डालना है, और ये हैट्रिक भी बचानी है। इस बार ऑन साइड की जानिब खेला, 1 रन हासिल किया, थोड़ा सा बेख्याल कुछ शॉर्ट ऑफ लेंथ रह गए हैं जीशान। जी हाँ, इस बॉल को भी अगर जोर लगा के आगे करते और जिस तरह बैटर ने पिक किया और ऑन साइड पे खेला तो चांस बन सकता था, लेकिन क्रिकेट है, खूबसूरती है, अप एंड डाउन तो होता ही रहता है। कभी बॉलर हावी होता है, कभी बैट्समैन हावी होता है। अब तैमूर मिर्जा सामने है, तैमूर मिर्जा भी इस बार हिट नहीं लगा पा रहे, तैमूर मिर्जा से भी हिटिंग नहीं हो पा रही है, तो ये एक थोड़ा सा एक कमजोर पहलू दिखाई दे रहा है गुलशन गौहर के लिए। हसन रजा का टेंस में चेहरा भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है 59 रन अब 2 ओवर में दरकार होंगे। DHA दबंग की तगड़ी बैटिंग भी सामने, छोटा विकी एंड कंपनी, उस लिहाज से लीड अगर देती है गुलशन गौहर तो कम से कम होनी चाहिए।
जी हाँ, कम से कम रहेगी तो मैच में रहेंगे और इवन रहेगा मैच। दूसरी इनिंग फिर ओपन हो जाएगी। और अभी तक देखा गया कि गुलशन गौहर 4 ओवर में 17 डॉट बॉल्स खेली हैं और 4 छक्के मारे हैं और एक ही बाउंड्री हासिल की है। सो 8 रन इसमें एक्स्ट्रा भी हैं 39 रन्स में। कैमरामैन, फोटोग्राफर ये बहुत ही मेहनत करते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी एफर्ट की। इमरान नाम है शायद इनका, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ। आप इस इवेंट के लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं, हर जगह जाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। ये यंग फोटोग्राफर्स भी अब बदर एक्सपो KTPL के साथ साथ नजर आते हैं। तैमूर मिर्जा टोटली ऑफ कलर टुडे। ऐसा लग रहा है कि तैमूर मिर्जा से बॉल टाइम नहीं हो पा रही है। अब भी स्ट्राइक रेट 200 है, इसके बावजूद के जो स्टैंडर्ड है तो तैमूर मिर्जा का कमाल बैट्समैन है, चैंपियन बैट्समैन। अगर हमने देखा इस बदर एक्सपो KTPL में तो नंबर 1 तैमूर मिर्जा, इसमें कोई शक नहीं है। व्हेन ही इज इन फ्लो तो कमाल की बैटिंग होती है और सब जितने भी लोग मैच को तैमूर मिर्जा की बैटिंग को देखते हैं तो उससे भरपूर महसूस होते हैं। लेकिन इस जगह तैमूर मिर्जा परेशान क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी है और 58 रन दरकार हैं। इस दफ़ा वाइड बॉल होगी। एक डॉट बॉल के बाद अगली वाइड बॉल। इस तरह 2 रन यहाँ मिले गुलशन गौहर को। बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है गुलशन गौहर। अगर हम देखते हैं बॉलिंग बहुत कॉम्पैक्ट है लेकिन इक्वली बैलेंस DHA द बंक। या अगर हम क्लिफ्टन गाजी की बात करते हैं, लेकिन आज क्लिफ्टन गाजी को शिकस्त हुई है, डिफेंडिंग चैंपियन को, जौहर जवान्स के खिलाफ। टीमें तकरीबन सारी ही बड़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग बैलेंस हैं, लेकिन मोमेंटम गेन करने की बात है। शॉर्टर फॉर्मेट है इस दफा। पीछे बॉल की फिर डॉट बॉल हुई। टाइम नहीं कर पा रहे बैट्समैन, ना टाइम कर पा रहे हैं ना बल्ले से मुलाकात हो पा रही है बॉल की। बिल्कुल प्रेशर दिखाई दे रहा है इस वक्त गुलशन गौहर पर, क्योंकि विकेटें भी 3 गिर गई हैं। ये भी एक फैसल अथर वजह हो सकती है। लेकिन अब आपके पास बॉल्स भी ज़्यादा नहीं है। बॉल्स भी सिर्फ अब आपको 10 बची हैं। इन 10 बॉल्स में आप 56 के कितना करीब जा सकते हैं ये देखना होगा। 56 रन को अगर जहन में रखेंगे तो इसी तरह बैटिंग मिसिंग करेंगे। सो सिर्फ बॉल पे नजर रखें और उसको रिस्पॉन्ड करें। इस बार 1 रन हासिल हुआ। स्ट्राइक मिला तैमूर मिर्जा को, क्योंकि तैमूर मिर्जा पिछली 3 गेंदों से स्ट्राइक के इंतजार में नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद थे। तो इस ओवर में स्ट्राइक मिल गया। फैयाज किस तरह बचते हैं तैमूर मिर्जा से ये देखना होगा, और ये विकेट दिला दें तो फिर बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत मैच ग्रिप कर सकती है यहाँ DHA द बंक। अभी तक बहुत बेहतर बॉल कर रहे हैं फयाज, जोन में नहीं दे रहे किसी भी बैट्समैन के। तैमूर मिर्जा थोड़े से ऑफ कलर लगे आज। होता है जब आप किसी इवेंट के हर मैच में ही परफॉर्म कर रहे होते हैं तो कोई एक मैच ऐसा फैसला आपने भी टूर्नामेंट में देखा होगा, कभी बहुत फॉर्म होगी, एक मैच में आप भी परेशान होते हैं कि हो क्या रहा है ये मेरे साथ आज। जी हाँ, जब प्रेशर पड़ता है और रन्स अभी देख रहे हैं 54 रन्स चाहिए हैं, तो जब प्रेशर पड़ता है तो समटाइम्स मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, बल्कि ज़्यादातर मिस्टेक्स ज़्यादा करते हैं और आप टाइमिंग भी खोते हैं, बैलेंस भी खोते हैं, मेंटल बैलेंस भी और फिजिकल बैलेंस भी खोते हैं, जिसकी वजह से आप उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते जिस तरह आप जाने माने जाते हैं। और इस बार फिर उमर गुज्जर से टाइम नहीं हो सकी गेंद। यहाँ दाद देना पड़ेगी बॉलर की भी। बॉलर भी बहुत फयाज बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, दूर भी कर रहे हैं, विकेट्स में भी बॉल कर रहे हैं और जोर भी काफी लगा रहे हैं। फयाज का एक्शन अगर आप पीछे से देखेंगे, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखाए तो उस्मान शनवारी की तरह लगता है। लास्ट टाइम जब वो गेंद को डिलीवर करते हैं जैसे उस्मान शनवारी करते हैं, मेरे ख्याल उसको बहुत फॉलो करते हैं ये। यहाँ एडवांटेज तमाम बॉलर्स को है जो शोल्डर से बॉल करते हैं।
और जबरदस्त बॉलिंग फयाज की यहां पर, वेरी वेल बोल्ड। $45 for 3 in 5 overs। तो एक ओवर बाकी होगा, अगर इसमें 6 छक्के भी लगाते हैं यहां पर गुलशन गौहर के बैट्समैन, तो उस सूरत में भी कम से कम तकरीबन कोई 18 रन की लीड कंसीड करेंगे। तो यहाँ पे बॉलर्स को दाद देना पड़ेगी। उमर गुज्जर आखिरी ओवर में भी स्ट्राइक तैमूर मिर्जा के पास नहीं है, उमर गुज्जर के पास स्ट्राइक है। सिर्फ 9 रन की औसत से बैटिंग की आज, सबसे तगड़ी बैटिंग लाइनअप ने। इनाम आए और अपना पहला ओवर करेंगे इस मैच, इस इनिंग में। इस बार उमर गुज्जर का सामने की जानिब जोरदार स्ट्रोक, फर्स्ट बाउंस के बाद गेंद गई बाउंड्री के बाहर, 4 रन मिले। यहां इसी तरह की हिट दरकार होंगी गुलशन गौहर को। आगे बॉल किया था, जोर लगाया था, फुल टॉस ऑलमोस्ट हुआ और उसको बहुत अच्छा कनेक्ट सीधा ही खेला, इसलिए 4 रन हासिल किए। फुल पिच बॉल था। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहां, और उमर गुज्जर लकी रहे यहां पर के कैप्टन गेंद को प्रॉपर तौर पे कैच नहीं कर सके। उनके लिए मुश्किल था, उनकी हाइट से ऊपर ये गेंद थी और इतना पेस था इस गेंद में इनाम की के जो 2 फील्डर खड़े हुए थे वो भी बिल्कुल नहीं पहुंच सकते थे इस गेंद तक। वैसे भी बहादुरों का साथ देती है किस्मत, सो आपको चांस लेना पड़ेगा यहाँ पे, और कोई ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। जितना हो सकता है रन्स को कम कर लेंगे तो फायदा रहेगा अगली इनिंग में। उमर गुज्जर लॉन्ग ऑफ पर खेलकर 1 रन हासिल किया। अभी आखिरी 3 गेंदें तैमूर मिर्जा सामना कर रहे हैं। टीएम 3 बॉलों पे 9 रन बन चुके हैं। 9 रन के करंट रन रेट है 10.19। सब 3 बॉलें मिलेंगी तैमूर को। 44 रन का डेफिसिट है ट्रायल बाय 44 रन। सो देखते हैं कि कितने रन्स कम करने में कामयाब होते हैं। मोमेंटम कभी भी शिफ्ट हो सकता है और तैमूर मिर्जा अगर बॉल को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए तो शॉट्स तो दिखेंगे इनके कमाल, लेकिन उसके साथ साथ फायदा होगा इनकी टीम को भी, और इन रहेंगे ये हर तरह से मैच में। तैमूर मिर्जा सामना कर रहे हैं इनाम का। ऑन साइड की जानिब अच्छा स्ट्रोक, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं होगा। 4 रन मिले यहां। ये यहां पे बड़ा खूबसूरत एक मंजर था कि ये बच्चा बाउंड्री के अंदर आ गया। हमारी सिक्योरिटी टीम लाजमी तौर पे इस चीज को देख रही होगी। इस बार तैमूर मिर्जा की जबरदस्त हिट, जोरदार हिट, 6 रन हासिल हुए। तो ये आखिरी ओवर एक्सपेंसिव इनाम का। जी हाँ, पीछे बॉल की और बहुत अच्छा कनेक्ट किया तैमूर मिर्जा ने स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। सो इनाम अपना पहला ओवर कर रहे थे, लग रहा था कि या तो ये अंडर प्रेशर होंगे और अभी तक अंडर प्रेशर हैं। 19 रन दे चुके हैं यहां फैसल। आखिरी बॉल खेलेंगे इनिंग की और तैमूर मिर्जा 6 रन लगाए। ऐसा नहीं लगता थोड़ा देर कर दी मेहरबान आते आते? अभी 28 रन, लेकिन फिर भी लीड है काफी हद तक। जो हम बात कर रहे थे कि आखिरी ओवर में खेलना होगा और वो खेल के दिखाया तैमूर मिर्जा ने अपनी टीम के लिए। इसीलिए वो चैंपियन बैट्समैन करार दिए जाते हैं कि जब वो कनेक्शन उनको मिला
उस वक्त आखिरी ओवर में 25 रन भी स्कोर किए यहाँ तैमूर मिर्जा ने, और खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इब्तिदा में जो स्टैंडर्ड है तैमूर मिर्जा का वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्लास होती है जिसकी झलक वो एंड में दिखा गए फैसल। जी हाँ, क्लास परमानेंट होती है और फॉर्म टेम्परेरी होती है। तो गुलशन गौहर की तरफ से तैमूर मिर्जा 41 रन 18 बॉलों पे बना सके, उसके अलावा कोई खातिर ख्वाह स्कोर ना कर सके। उमैर ने 11 रन बनाए, 7 बॉलों का सामना किया। हसनैन ने 1 विकेट हासिल की, जिशान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इनाम काफी महंगे साबित हुए। 25 रन इकॉनमी रही उनकी और 12 एक्स्ट्रा शामिल हैं इसमें। और ये कुछ खूबसूरत स्ट्रोक्स छक्कों की सूरत में, चौकों की सूरत में गुलशन गौहर ने समेटे। टाइमिंग की बात अगर हो, कनेक्शन की बात अगर हो तो बहुत खूबसूरत पुल शॉट, और जो भी बल्ले पे आई वो गेंद यकीनी तौर पे ग्राउंड से बाहर गई। और यहाँ पे बॉलिंग भी बहुत शानदार, विकेट्स में जब भी बॉल आई तो विकेट्स लेने में कामयाब हुए। जिशान की शानदार बॉलिंग, कुछ खूबसूरत शॉट्स के साथ, क्रिकेटिंग शॉट्स वाकई में। और जो लास्ट ओवर खेला यहाँ पर तैमूर मिर्जा ने, और इसने तकरीबन काफी हद तक गुलशन गौहर के मसाइल कम किए हैं यहाँ पर फैसल अतर। तैमूर मिर्जा के ये जो स्ट्रोक्स थे ये वापस लाए गुलशन गौहर को इस मैच में काफी हद तक, क्योंकि 28 बहुत बड़ी लीड नहीं है जो फॉर्मेट हमें दिखाई देता है। इस फॉर्मेट में इस वक्त यूनुस शाहू ऑनर गुलशन गौहर इस वक्त सेंटर में खड़े होकर अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए, उनकी टीम 28 रन की लीड कंसीड कर चुकी है इस ऑल इंपॉर्टेंट मैच में, जहां यूनुस खान की DHA द बंग अपनी दूसरी बारी लेने के लिए तैयार होगी और कमेंट्री के लिए तैयार होंगे यंग के आसिफ एंड राना अशफाक। Thank you very much, Naseem Rajput and Faisal Adar. DHA The Banks has taken the lead of 28 runs, which can be very helpful for them in the second knock, because lead is always important, and DHA got a good batting lineup, particularly the way Zohaib Butt and other players are playing. They can be dangerous or can be lethal again. K. Asif is alongside me once more. K. Asif, welcome. Thank you, Rana. Some baton charge in the end from Teymoor Mirza, and it was classic actually, and that's why Teymoor Mirza is so famous in tape ball cricket. There isn't any doubt in this, because not only he's a good hitter of the ball, but he also knows at times how to adjust according to the conditions or according to the good bowlers. That's why he's in a rich vein of form. He has been scoring prolifically, not only in this tournament but many tournaments we saw in recent past in Punjab. He has been in sublime form. Rightly said by Rana, and I think that he has tried to cover some damage, but still Gulshan goes, they're ahead. DHA The Banks are ahead, I beg your pardon. Yes, it is. They are ahead by 28 runs, and which can play a decisive role as well at times. There you see the two openers making their way out in the center. Ubaid lefty and Zohaib Butt, who's called Zebi, which is
his nickname. And certainly Ubaid has nickname as Lefty. A lot of nicknames and their name after their region or after their areas as well. As Khurram from Chakwal is called Khurram Chakwal. Fahad is from Mian Channu, he's called Fahad Mian Channu. Tray ball has different colors, no doubt about that. And Badr Expo KTPL is the biggest platform I've ever watched in tray ball cricket. And it is growing every day. Chota Vicky, in fact, is the opener. I beg your pardon as well. I was saying Ubaid Lefty. It is Chota Vicky. So at times we are getting carried away as well, Asif. Zohaib is the other opener. It's a huge compliment from a person who is covering cricket from last 15 years. We've been listening him since our childhood. A radio commentator, a renowned TV commentator. Here we go. Started with this wide delivery. So I was talking about Rana Ashfaq, plenty of experience there. If you're giving remarks about Karachi Tape Ball Premier League, means a lot. Also, the way the entire team is working under the captaincy of Zohaib Nasir, Naseem Rajput, you pupil, our production team, the way the entire team is working, it is appreciable. Everyone deserves to be admired. This one is turned away onto the onside. Single has been taken. And I don't want to be congested when it comes to admire whole setup. I think they have done a great job. Danish Khan, the owner of DHA The Banks, and every franchisee, he deserves to be admired as well, because they are playing a vital role. Because sponsorship, money, franchises, all are playing a very vital part. Zebi Bat defensively played just for a single. I wasn't expecting that. Even the spectators, isn't it? Well, actually, whenever you talk about players like Zebi Bat, Chota Vicky, when they just go for the singles, doesn't look good. Very well said, and rightly put by you, Asif, because we expect sixes after sixes from them. When they take singles like this, it's been funny. Well, let's talk about the first innings of DHA The Banks. Chota Vicky was struggling early on against short pitch deliveries. Zebi Bat was very good anywhere all the time, especially in the last over against Zahir Kali as well, the way he hit. Right now they're coming up, they came up with a plan actually. I must talk about that. Look at that shot, a fielder there and dropped. Oh, goodness me. It was such a straight catch. Unbelievable. Unbelievable. And Bahadur Lefty was there, captain. I think he became a bit over anxious. He ran hard towards the ball rather than staying on his feet, rather than waiting for the ball to come to his hands. He ran towards the ball. I think that's what cost him a catch, which could have been taken quite easily, and at the end it was grasped. Good delivery, but dispatched nicely. This is called Chota Vicky's shot. What a good shot that was. A maximum for the DHA The Banks. Doesn't matter if his name is Chota Vicky. He can play big shots like this. There you go. Good use of the bottom hand, and bat sort of wobbled in his hand at the last moment, and that's what took it away towards the cover region. Putting on single inner. And this is the style of tape ball cricket. You cannot play
hardball cricket with single glove, isn't it? Edged, but lucky. Couple of runs should be there. I think just a single. First over is completed, 13 for no loss. Also, you can play hardball cricket without a pair of gloves or even without a single glove if you want to fracture your hand or you want to want your hand to be broken. You and I cannot think about that. Yeah, one should not. Yes, that's right. But when we talk about the great Sir Vivian Richard, he didn't wear and he didn't put on the helmet ever, isn't it? Indeed, you are quite right. And if someone bounced at him and he replied with sixes and boundaries. I was listening to Sunil Gavaskar and Ramiz Raja. They were both in the comm box, and Ramiz Raja was sharing that I was standing on the short mid-wicket. The new bowler is Abu Bakr there. So Ramiz Raja was telling that I was standing with the short mid-wicket, and we were beaten by Sir Vivian Richard. The way he was playing, Imran Khan said that he was the captain. Dekho, is tarah batting karte hain. He was a very brave cricketer. He was the trend setter in cricket. The way he used to walk. Full toss and no ball called straight away. So 2 runs and going to be a free hit. Why wicketkeeper Timur Mirza is getting upset? There, this is cricket. It happens there. Yes, at times it can get you frustrated, can make you frustrated. There you see, almost slipped out of his hands. And it went to the wicketkeeper on the full. And this has been hit away. Fielder is trying to get under. And he placed himself because it was a free hit. Otherwise, fielder did no wrong with that one. Timur Mirza is very vocal, very chirpy today. We haven't really seen him speaking like this or behaving like this. Tonight he's a bit angry, showing some anger on the players as well. At times he looked a bit frustrated tonight. Look at the lead, 44 runs already on the board, and this time it went straight. Samad was there. Even one should think about that, how the tape ball cricket evolving day by day, live coverage coming up with the plenty of leagues in Pakistan, and and one must give the credit to the Badr Expo Karachi Tape Ball Premier League. This is a fantastic effort, isn't it? Yes, it is, without a doubt. And this is a big hit, without any doubt. That one banished from that presence by Chota Vicky. Wow. Oh, that was one hell of a shot. Picked it from outside the off stump and then send it many a miles. Wow, shot. Chota Vicky going for the big hits and going quite successfully. He has driven that away. Runs are coming at a very good pace, and they've got a good lead as well. 52 is their overall lead, and we are just in the second over of their second innings. Zebi Bhatt, 3 on 3. Lead is 52 runs now. Still 26 deliveries remaining. It's a good shot and dispatched nicely. It's going out of the stadium.
What a blow that was! Oh my word. That was a humongous hit. Colossal one. Look at that. Pelted with all the power he had. There wasn't any half. Oh, look at that. That was a cracking hit. 2 sixes in this over so far. It's a last delivery and just went for single. So 2 overs gone and DHA The Banks got 59 runs lead. DHA The Banks consolidating their position, and Gulshan's under some pressure now. Asif, what would you be doing if you were the captain of Gulshan at this stage of the game? Well, honestly, the way they are playing, it's fantastic. Just they're playing their natural game, just getting any 60-70 runs more in 4 overs. So they'll be touching 120. So it won't be easy for... Yeah. Indeed, it looks a very uphill task to stop them or to prevent them from scoring quickly. Only way, I think, to me, to get them out. Particularly, these two are very dangerous players. Rana, I was talking about in the perspective of DHA The Banks, that the way they are playing, they could. If I'm the captain of Gulshan Gohar, I would just try to go for the single and the dot deliveries, and just I will try to ask my bowlers that we have already enough runs on the board where we are chasing. So now enough is enough. Just try to hit right length. As Chota Wiki is facing now, this is the better length, against Chota Wiki. Yes, they got to find the new ways to bowl some dot balls in to get some wickets in. They are finding a lot of ways to enjoy themselves. To be very honest, the fascination, the excitement of this tape ball cricket here, especially at Badr Expo Karachi Tape Ball Premier League, I'm seriously thinking that I should register myself in the next drafting. The way you are working on your physique, the way you are working hard, I think you should be there for the next event. But I will miss you a lot in Combox. And I feel sorry for you. I will try my level best as well. I will try. Don't be worried, Asif. Vicky's on 17 now. And 3 deliveries remaining now. Hassan Raza is there. Outside the... it's going down the leg side. And 2 more runs. Hassan Raza looked pretty agitated because his team has done a very good job, but tonight they are in some sort of pressure. Agitation could be seen. See, there is no need to take pressure. Just come up with your natural game. Try to hit, try to bowl on the right areas. Very good delivery, very good delivery. Very close to the stumps. Some smiles on Taimur Mirza's face. Finally. You know what he's saying? He's saying he's in pressure. Look at this. Oh, very good delivery. Yeah, usually they are speaking in Punjabi, and we both can understand Punjabi pretty well. This is in the air. Fielder is trying to get himself under the ball, but as we have seen plenty of time. Oh, what a good throw! What a good throw. Catch wasn't taken, all right, but throw was a good one. A lot of action is taking place. Taimur Mirza again. Taimur Mirza again.
At the fag end of his captaincy career, Sarfaraz behaved like Taimur Mirza is behaving here. Well, look at the shot. Miles in the air. A fielder underneath there, but was not able to caught up. So I think that, and it was, in the end, it was a very good and direct hit. It should have taken, you know, that, for example, if I'll be fielding there, I would make sure that I won't drop any catch. This is called discretion, actually, and I want to ask you, if you would be the captain of Gulshan Gohar, what would be your strategy against Chota Vicky and Zebi Butt, the way they are playing, the way they have started their class? I would not have been showing any expressions like Mirza is showing. Look like a very mature... I would have kept myself quiet. Look like a mature and a very calm captain, isn't I? Yeah. Captain should be aggressive, all right. But at the same time, he got to have a cool head on his shoulders. And more runs there. More runs there. Zahir Kalia is behind, but a fielder. Sarmad was there. Sarmad cut off and 3 overs gone. 39 for none. As I will continue a gupshup with you in next spell, inshallah. Now it's time for us to have change in voices. The Bungs are in good position, got already 67 runs lead. Vicky and Zebi Butt, they're on in the middle on the pitch. It's the time to change in the com box. Nadra Mushtaq with Faisal Atta. बहुत शुक्रिया कि आसिफ आपका। और यहाँ पर 13.00 की औसत से करंट रन रेट DHA द बंक्स का, जिन्होंने 67 रन्स की लीड ले ली है। काफ़ी बड़ा स्कोर बना रहे हैं इस वक्त, जबकि सिर्फ 3 ओवर्स हुए हैं। 39 रन्स स्कोर कर लिए हैं। विक्की और जुहेब क्रीज पे मौजूद। जी हाँ, इनको मेक श्योर करना होगा कि मैक्सिमम रन्स करें, क्योंकि इनको पता है कि तैमूर मिर्जा भी इनके अगेंस्ट हैं। सो अब विक्की का रिस्पांस देखते हैं। बहुत जोर से हिट मारने गए, लेकिन बाहरी किनारा लगा और सीधा फील्डर के हाथ में, कोई गलती नहीं की। और विक्की डगआउट में वापस 12 बॉलों का सामना किया, 20 रन बनाए। फर्स्ट इनिंग में भी हमने देखा कि विक्की इसी तरह का शॉट कुछ लगाते हुए आउट हुए थे। 20 रन ही स्कोर किए थे फर्स्ट ओवर में भी। फर्स्ट इनिंग में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में कैच थमा बैठे हैं। थर्ड मैन के फील्डर ने कैच किया और यहां पर डिपार्चर हुआ विकी का। 20 रन 13 गेंदों पर। और अब एक मरतबा फिर उमर शहजाद साथ देंगे यहां पर जेबी बट का। भरपूर कैच लेने में कामयाब हो गए। बहुत ही बड़ा स्ट्रोक लगाने की कशमकश में यहां पर विकेट गंवा बैठे हैं उमर शहजाद उर्फ उमर भाई। बाचा खान की बहुत अच्छी बॉलिंग, एक विकेट, कोई रन नहीं दिया। फुल लेंथ गेंद थी।
जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी, जोर से मारने गए, एलिवेशन नहीं मिली और सीधी फील्डर के हाथ में गई जहां फील्डर ने कोई गलती नहीं की। सो बगैर किसी स्कोर के उमर शहजाद डगआउट में वापस। अरसलान जमशेद इस वक्त बहुत स्माइलिंग फेस के साथ इस वक्त तैमूर मिर्जा हैं क्योंकि एक अच्छा विकेट उनके हाथ में आया। DHA द बंक्स को 2 विकेट्स का नुकसान हो चुका है इस वक्त। गो की लीड काफी अच्छी हासिल कर ली है। बाचा खान ही दोनों विकेट लेने में कामयाब नजर आते हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बाचा खान। तो यहाँ पे इनका हैट्रिक चांस भी है, 2 बॉलों पे 2 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। शॉर्ट बॉल की थी, हैट्रिक चांस था, तो ये मुनासिब बॉल नहीं था। अगर विकेट में करते, आगे बॉल करते तो चांस ज्यादा होता, लेकिन मिस हुआ और लीगल बॉल। काफी जोर लगाते हैं, एक्शन जिस तरह का है, काफी तेज बॉल करने की कोशिश करते हैं। पूरे जिस्म का और शोल्डर का भी जोर लगता है तो बॉल काफी तेज करने में कामयाब होते हैं। और इस दफा यॉर्कर की और एक ही रन बन पाएगा। जी हाँ, यॉर्कर की और काफी आगे गेंद आया था जिसकी वजह से सही तौर पे कनेक्ट नहीं कर पाए और यहाँ पर सिर्फ एक ही रन का इजाफा हुआ। यूं स्कोर जा पहुंचा इनका 40 पर। जेबी बट 11, सलान 1 और लीड हो गई है 68 रन की। जेबी काफी दूर था और यकीनी तौर पे वाइड होगा और 2 रन्स भी मिलेंगे। तो लीड इसके साथ मिलाकर हो गई 70 रन्स की और 42 रन्स पे जा पहुंचे हैं। जेबी ने अभी 7 बॉलों का सामना किया और 11 रन्स बनाए हैं। अभी तक बचा खान अच्छी बॉल कर रहे हैं, मेक श्योर करना होगा कि विकेट्स में बॉल करें। यही बात आपसे कह रहे थे और ये एक शानदार बॉल, सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। फुल पिच बॉल थी, बहुत जोर लगाया, थोड़ा सा इन स्विंग भी हुआ। ये वो लेंथ है जहां पर अगर आप बॉल करते रहेंगे कंसिस्टेंट होकर तो रन्स बनाना आसान नहीं होगा बल्लेबाज के लिए। बहुत शानदार कनेक्शन, ऊंचा, दूर, बहुत दूर, 6 रन्स के लिए अरसलान इस दफा हुए कामयाब। बॉल को पहुंचाया बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, जबरदस्त सिक्सर इस वक्त जेबी बट का। डगआउट में बड़े खुश नजर आ रहे हैं गुलशन गौहर। उनको पता है कि उनकी बॉलिंग अच्छी चल रही है, लेकिन यहाँ पर DHA द बंक्स बहुत ही हंस खेल के रन्स बढ़ाते चले जा रहे हैं और सलान जमशेद उनके साथ हैं। चार ओवर्स के इख्तिताम पर 49 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। जहीर आए बॉलिंग पे, पहला ओवर करेंगे अपना इस इनिंग में और जेबी अपने बल्ले को खोलते हुए और 49 रन अब तक बना चुके हैं दबंग। जो उम्मीदें थी जोहेब से उस तरह की अभी तक कारकर्दगी नजर नहीं आई। एक मतलब फिर जही की गेंद पे बिल्कुल सीधा खेल दिया इन्होंने, स्ट्रेट ड्राइव। यहां पर महज 1 रन का इजाफा DHA द बंक्स स्कोर कार्ड में। ये एक अच्छी प्लानिंग है कि आप
राइट आर्म बॉलर होकर राउंड द विकेट अगर आप बॉल करते हैं तो एक डिफरेंट एंगल क्रिएट होता है और उसमें आसानी अभी तक हमने देखी है कि नहीं हो पा रही इतनी बल्लेबाज के लिए कि वो रन्स को आराम से निकाल सकें या बॉल को जोर से हिट कर सकें। डिपेंड करता है कि लेंथ और लाइन पे कितना कंट्रोल है आपको। बहुत लंबा रन अप नहीं लेते हैं जहीर। बहुत ही उम्दा गेंद, काफी आगे पड़ा हुआ गेंद था। यहां सिर्फ 1 रन का इजाफा हुआ। यही बात आपसे कर रहे हैं और तमाम ही लोग मैच को देख रहे हैं और फैजान बाकर भी नजर आ रहे हैं, काफी क्रिकेट में आगे आगे रहते हैं। यहां पर एक मतलब फिर जहीर अहमद सामना करेंगे जोहेब बट। अभी तक काफी कामयाब जहीर अपनी और शानदार बॉल, बहुत तेज बॉल, मिस कर गए, क्रॉस खेलने गए, बोल्ड हो गए। जो जेस्चर दिया था उन्होंने जहीर ने बॉलिंग कराने से पहले, उसी से अंदाजा हो जाता है कि किस तरह की आप बॉलिंग करवाएंगे और क्या आपके अंदर के विचार हैं, किस तरह के आप सोच रखते हैं, क्या आपकी थिंकिंग है या किस स्टेट ऑफ माइंड से आप बॉल कराने जा रहे हैं और उसी के साथ आप जो है रिजल्ट हासिल करते हैं। बहुत ही ज्यादा जारहाना इन्होंने बॉलिंग का मुजाहिरा किया और यहां पर अच्छा खेलने के चक्कर में जोहेब पवेलियन लौट गए हैं, बोल्ड कर दिया। 13 रन्स बना पाए हैं 10 गेंदों पर। यासिर मुश्ताक नए आने वाले बैटर। जहीर क्रिएट कर रहे हैं एंगल्स अपनी पेस और स्लो वन के साथ। इस दफा भी काफी जोर से बॉल की फुल टॉस हुआ, ऑफ स्टंप के काफी बार थी, कनेक्ट तो किया लेकिन सीधा फील्डर के पास से कोई रन्स नहीं बना। बाचा ने लपक की गेंद को उठाया। यहां पर महवे गुफ्तगू नवाब आलम, कोई खास डिस्कशन हो रहा है और क्योंकि आने वाला इनका एक और भी इवेंट होने वाला है फनकारों के हवाले से, हो सकता है उस पर बातचीत हो रही हो। एक मतलब फिर अरसलान जमशेद सामना कर रहे हैं जहीर अहमद का। जी हाँ, अब तक का बहुत शानदार ओवर। 4 बॉलों पे सिर्फ 2 ही रन्स दिए और एक खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए। इस दफा ऑफ स्टंप के बाहर और जोर से खेलना चाह रहे थे, मिस हुआ। थोड़ा सा लेंथ पीछे था और थोड़ा स्लो बॉल भी था। तो जब आप पे प्रेशर पड़ता है और आप हिट मारने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर हमने ये देखा है कि बल्लेबाजों का रुख जो है वो मिड विकेट की तरफ होता है। अगर ये थोड़ा सीधे शॉट्स सीधे बल्ले से खेलने के जाएंगे तो उसमें कनेक्शन जरूर पाएंगे और रन्स भी जरूर मिलेंगे इन्हें। एग्जैक्टली हमने उस दिन सुना जावेद मियादार साहब को, जिस तरह से वो टिप्स दे रहे थे यंगस्टर्स को कि वी में आपको खेलना है, यानी कि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ। हम मिड विकेट की जाने ज्यादा खेलेंगे तो कामयाब रहेंगे। और इसी तरह इन्होंने स्ट्रेट नहीं बल्कि उठा के फेंका है लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां पर 6 रन्स का इजाफा। और इसी तरह की अगर ड्राइव्स आप खेलते रहेंगे तो आपकी बचत है। आगे बॉल की थी और सीधे बल्ले की बात कर रहे थे। सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ जोरदार हिट की बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रन्स के लिए। और यहां पर आप देख रहे हैं
जोहेर नसीर साहब और उनके साथ हैं नसीम राजपूत और साथ ही साथ मुझे लग रहा है महमूद हामिद भी हैं यहाँ पर। आगे बॉल की है, जोर से हिट करने की कोशिश की है, बॉल हवा में, फील्डर नीचे, कोई गलती नहीं, कैच लेने में कामयाब और विकेट लेने में भी बॉलर कामयाब। बचा खान अच्छा बॉल किया था, आगे बॉल था और 58 पे देखें बॉल काफी जोर लगाया था, लेंथ बॉल था, आगे था, उसको ऊपर से मारना जा रहे थे, टॉप पे जुआ और फील्डर का एक अच्छा कैच। यासिर मुश्ताक बहुत अर्ली वापस चले गए हैं, सिर्फ 1 रन बनाया उन्होंने 2 गेंदों का सामना करते हुए। अच्छी कैच ली आतिफ ने बादशाह खान की गेंद पर। आने वाले नए बैट्समैन DHA द बंक्स के मुबश्शिर लेफ्टी। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे, मुबश्शिर आए हैं और थोड़े से हसन रजा वरीड हैं, थोड़ा सा मुस्कुराहट भी है चेहरे पे क्योंकि विकेट लेने में कामयाब हुए और कंट्रोल कर रहे हैं। तो सीधे बल्ले से अगर सामने की तरफ जाएंगे तो यकीनी तौर पे रन्स भी पाएंगे और इस दफा फिर जोर से हिट करने में कामयाब तो हुए हैं, नीचे फील्डर आ रहे हैं और फील्डर भी कामयाब कैच पकड़ने में। सो एक और नुकसान DHA दबंग को। काफी बड़ी लीड दे दी है DHA द बंक्स ने। यहां पर एक और विकेट का नुकसान हो चुका है। फुल टॉस बॉल थी, उसको जोर से हिट करने की कोशिश की लेकिन डिस्टेंस नहीं मिला और फील्डर नीचे आए, कोई गलती नहीं की और अफसोस करते हुए डगआउट में वापस। अरसलान जमशेद 13 रन्स बनाए, 7 बॉलों का सामना किया, 185 का स्ट्राइक रेट इनका रहा। आप देख सकते हैं यहां पर DHA द बंक्स के ओनर्स मुतमईन नजर आते हैं अपनी टीम की कारकर्दगी से और अभी चूंकि अहमद बेग आ चुके हैं तो तवक्कात उनसे भी हैं कि डेफिनेटली वो भी हिट्स लगाएंगे और मजीद जो लीड है वो हासिल करेंगे। जी हाँ, DHA दबंग के DK इसलिए भी मुतमईन है कि उनको 28 रन की लीड मिल चुकी थी। सो अब लीड 86 रन की हो गई है। 58 रन 5 खिलाड़ियों के नुकसान पे अभी तक बनाए हैं और 4 बॉलों का खेल बाकी है और इस दफा फिर आगे बॉल थी और इस दफा भी लेग बाय बन पाएगा। काफी जोर लगा रहे हैं बादशाह खान, अभी तक काफी अच्छी बॉलिंग करने में कामयाब हुए। जी हाँ, लेग बाय का 1 रन मिल गया है। बादशाह की 4 विकेट्स हो चुकी हैं, 10 रन दिए हैं उन्होंने। दूसरे ओवर की चौथी गेंद करवाएंगे। 2 विकेट ले चुके हैं इसी ओवर में कंसेक्यूटिव 2 बॉलों पे और ये लेग बाय का रन भी कंसीड हुआ। 87 रन अब तक बन चुके हैं। अहमद सामना करेंगे बादशाह खान का। एक दफा फिर जोरदार बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर और ये वो जगह है जहां पे अगर आप बॉल करते रहें तो मुश्किल है बैटर के लिए इस टेप बॉल क्रिकेट में कि रन वो निकाल सकें क्योंकि पॉइंट और कवर पॉइंट की तरफ ही कम ही हमने स्ट्रोक्स देखे हैं। ज्यादातर इंटेंशन तमाम ही बल्लेबाजों की ऑन साइड की तरफ रहती है। सो ये वो जगह है कि अगर बॉलर आप यहाँ पे बॉल करें और अपनी बैटिंग करते में भी नोट करें। जी हाँ, ऑन साइड पे इसलिए कि उनको इजी रहता है और यहाँ पर कैच ले लिया है जहीर ने और इस वक्त डिपार्चर हुआ जाता है DHA द बंक्स की जानिब से एक और प्लेयर का। अहमद इस वक्त वापस पवेलियन जा रहे हैं। बादशाह की बहुत अच्छी बॉलिंग नजर आ रही है, मिस नहीं कर रहे, अपनी लाइन एंड लेंथ प्रॉपर बिल्कुल अपने एरियाज में करवा रहे हैं और इसको कैच पकड़ने में भी कहीं से हम नहीं देख रहे कि कोई लूप होल्स नजर आ रहे हो।
DHA द बंक्स के। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा है। अहमद बेग वापस चले गए डक पर। 2 गेंदें ज़रूर उन्होंने खेली हैं, देखी हैं। जी हाँ, इस टूर्नामेंट का पहले बॉलर हैं बाचा खान, जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, यानी कि इस वक्त के हाईएस्ट विकेट टेकर बाचा खान हैं, और रन्स भी बहुत कम दिए हैं इन्होंने। जी हाँ, यकीनी तौर पर काबिल तारीफ़ हैं, और इस फॉर्मेट में और इस क्रिकेट में 5 विकेट्स लेना कमाल की बात है, और तमाम ही तारीफ़ें इनके लिए। और पहले बॉलर हो गए सीज़न 2 KTPL के 5 विकेट लेने वाले फयाज खान आए हैं अब विकेट पर। दाएं हाथ से खेलते हैं और 10 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। एक्शन बहुत अच्छा है, हाई जोर काफ़ी लगाते हैं। और आगे बॉल की एक दफा फिर भारी किनारा और एक शानदार कैच। बिल्कुल चील की मानंद लपके हैं इस वक्त तैमूर मिर्जा, और जिस तरह से विकेट ली है बहुत जबरदस्त। बाचा इस वक्त बिल्कुल छाए हुए हैं पूरे टूर्नामेंट पे बॉलर्स के ऊपर, जिस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। 6 विकेट्स हासिल कर ली हैं, 10 रन दिए महज 2 ओवर्स में। ये देखिए एक मरतबा फिर नजारा। आगे बॉल किया था, क्रॉस खेलने गए, बाहरी किनारा, और बहुत शानदार कैच तैमूर मिर्जा का। इसको कहते हैं रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस, और ये परफॉर्मेंसेस इस फॉर्मेट में, इस टूर्नामेंट में कमाल की और एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेस हैं जो कि हेल्प करेंगे अपनी टीम को। और फयाज खान कोई रन नहीं बना सके। और यहाँ पर स्कोर कार्ड, विक्की, छोटा विक्की ने 20 रन्स बनाए हैं, जबकि जोहेब ने और अरसलान ने 13 रन्स स्कोर किए हैं। एक्स्ट्रास 12 मिले हैं। 59 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 6 ओवर्स में। 6 विकेट्स हासिल की हैं बाचा खान ने 10 रन्स देकर, जबकि जहीर ने 8 रन्स देते हुए 1 विकेट हासिल की है। बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस है बाचा खान की। और यहाँ पर आवाजों में तब्दीली, हमें ज्वाइन करेंगे के आसिफ और फर्रुख रियाज। Thank you very much, Nadra Mushtaq and Faisal Atta. The final innings about to begin. It's Gulshan Johar versus DHA The Banks. That's the equation. Final occasion, Gulshan Johar needs 88 runs to win against DHA The Banks to register another victory. So it won't be an easy task by any stretch of imagination. They need good overs early on, Taimun Mirza and company, and DHA The Banks has good bowling lineup as well. So it could be an absorbing contest tonight, the last innings of the day. In the com box, I have been joined by Asif. Welcome. Thank you, Farouk. And 88 runs to win. I think that they've done better in the second innings. Gulshan Johars, because damage was done in the first innings actually. But I think now, if you talk about the class of Taimun Mirza and Bahadur Lefty, they got the class. They could get 88 easily, I'm telling you. Yes, obviously, first 2 overs are important. The first 2 overs, especially the field restrictions is in the favor of batting side. Only 2 boundary riders will be allowed. So they will try to make most of it. If they get the momentum in the first 2 overs, they get 30 odd runs or 35, 40 plus runs in the first 2 overs, then certainly momentum will be shifted to the batting side, Gulshan Johar. We have witnessed a few cliffhangers, few exciting moments, and the other important element is this catching. Here we go, as 2 openers are making their appearance. The catching has to be disciplined. If they
step up as a catcher, as ground fielding stays good, and certainly the bowlers will get some support and they can get rid of Gulshan Gauhar batsmen very quickly. So catching has been disappointing overall. If we see both matches, they should be clinical, they should be watchful while taking catches. They have set some standards. So I personally want to see good catching, good efforts in the field, both for catching and ground fielding. So Taimur Mirza and Bahadur Lefty have made the appearance. Slight change in their batting order. They've promoted Umar Gujar with Taimur Mirza. Bahadur Lefty came there because Bahadur Lefty and Taimur Mirza, they're the renowned pair for Gulshan Gauhar. And Hasnan is bowling so nicely so far. Certainly, he's got the form now, and right and left hand combination they used in the first innings. So Bahadur Lefty was a little bit struggling to make any contact. He consumed few balls, so that is why he has been demoted in the batting order. But certainly he's got the class. He can make some impact later on in the innings. Hasnan bowled the maiden over, don't forget, and Bahadur Lefty was a player who consumed all the 6 balls. So final innings is about to commence, and I must tell you, first 2 overs are extremely important. Hasnan to Taimur Mirza. Oh, it's wide given straight away. Gulshan Gauhar's off the mark with this extra delivery, got 2 runs. It's an amazing format. First of all, talk about 2 innings, then the 2 runs of the extras. Keeping in mind that if a bowler is bowling wide delivery, will be punishing 2 runs. Same with the no ball. So bowler could get, more humble, and they come up with the proper line of length. It's a very good and unique idea. This idea is to keep the bowlers on his toes. Wide on the leg side, wide again, 4 runs on the board. It adds a little bit of pressure as well, and it also demands some extra effort to work hard and to be disciplined. So the motive behind is to make them hard work. So Taimur Mirza hasn't made any contact with the bat so far. Round the wicket now. There is a man at deep mid-wicket, deep square leg. Change of angle can work in his favour. Hasnan pulls it well. Is it long enough? Should be taken. Gone. What a moment. Taimur Mirza departs. Well, it's a huge wicket. It's a huge wicket. And DHA The Banks, they're celebrating. Inam was the man. Look at the jubilation. And this is the key wicket. Man in form. Man in form is going back. Taimur Mirza. Look at that. It was a very good delivery. It wasn't a short pitch delivery, and comfortably taken. Thank you very much. Good take. It was straightforward, but it was an important catch. Taimur Mirza knew it. It was extra pace. It was deceived with the pace, and extra bounce as well did the trick. So he could not get the distance. And that is why the man was specifically placed, and that is why he's changed the hand. He came round the wicket to get the advantage of natural angle. Bahadur Lefty has come out of the centre. He didn't come as an opener. I will join Umar Gujar. Both batsmen are not. Both batters haven't faced any delivery, and wicket for Hasnan. Well done, Hasnan. Pressure back on Gulshan Gauhar. They've taken a huge wicket. And this is Taimur Mirza. Got on duck. Umar Gujar, he's from Faisalabad. Very good striker of the ball. Hasnan is on target now.
bowling nicely. Oh, good slow delivery. Very good bowling. Clever stuff by Hasnain. The first ball bowled to Umar Gujjar. He was... and that is how Taimur Mirza departed. Extra bounce, extra pace. And he could not catch his distance. Comfortable catch in the end. Pressure catch. No mistake whatsoever. Huge moment of the game. Well-deserved celebration for Hasnain. They got to be careful, the batter of Gulshan Gohar. It's high in the air and going out of the stadium. No, it's going out of the fence, actually. Very good shot. He has absolutely creamed it. Land ball on outside the off stump. He came round the wicket. It could not get the enough land. It was an ideal land to hit. And thank you very much from Umar Gujjar. He liked that region. Beautifully struck. Mighty strike this. Umar Gujjar. Look at his facial expressions. Looks very calm. Again, very good delivery. Umar Gujjar was expecting it's a wide delivery. That's a better length. Once again came around the wicket. He didn't change his end after conceding a maximum, but he gave extra bounces, making extra effort. And it's a good sign as well. So there is always a chance to make the batsman pay. They can get the sky, they can create some opportunity of catching. Well, full marks to Hasnain. 1 for 10. His bowling figures, he's among the quickest, I reckon, in this competition. Yes, Hasnain has been very impressive with his bowling. Oh, it was a very quick shot. Went like a bullet. And it's a boundary now. What a strike that is. It's got to the boundary in a flash. He smashed over mid-off. It was offside the off stump, but there was short of catch it. It wasn't a chance. It went to the boundary like a tracer bullet. He had the confidence under the belt of Umar Gujjar. One strike towards the onside and one mighty strike towards the offside. And despite the loss of Taimur Mirza, they have got 14. Last ball of the over. Umar Gujjar already got a maximum and a boundary. Last delivery now. Again, it's high, but it will land safely. Looking for the 2, but it's okay. So it's a good over, vice versa. They've taken 15 runs, but other side, DHA The Banks, they've taken a huge wicket of Taimur Mirza. $15 for 1 after over number 1. The last shot was quite interesting from Umar Gujjar. If he had timed it a little better, he could have got caught in the boundary. There were 2 boundary riders, maybe a couple of yards short, and in the end it turned out to be a good result for Umar Gujjar. He retained the strike, he got a single, but very impressive stuff by Hasnain. And this is Hassan Raza, the mentor for Gulshan Gohar. Oh, impressive stuff. Impressive bowling by Zishan. It's a just change of pace, and you could call it a slow leg cutter, isn't it? Lovely, lovely line. The change of pace did the trick. The first up, and it was much slower than Umar Gujjar expected. And in the end, he had no chance to
make any contact. In fact, he had to withdraw the shot. Missed again, outside the off stump. 2 dot balls in a row. Pressure is mounting on Gulshan Johar. All pressure back on Gulshan Johar. The bungs are coming up in the bung manners. This is nice. They're coming up with an aggressive approach. Whatsoever, what's going on, they're just enjoying the right length. And when we talk about a bowler like Zishan, good delivery! Was that a catch? Was that a catch? Good effort by keeper Yasir Mushtaq. It was outside the off stump. Valiant effort. It was a streaky single. Now Bahadur lefty has got the strike back. So well bowled again by Zishan outside the off stump. It was very fuller. There are some gaps available for right-hander Gujjar to the offside, but he tried to heave while staying in the crease. So some adjustment we are watching in the ground. Bahadur lefty will face his first delivery. There is a man at deep mid-wicket and long on. Bahadur left his own strike now. Catch it is the call. I think he has dropped the chance. He has dropped the chance. But very good bowling from Zishan. Well, when you're talking about that, Umar Gujjar got plenty of gap here in cover in the extra cover region. This is what legendary Javed Miandad was talking here in Combox another night, that you should play in the V areas and you should get boundaries with the same spirit. If you are very strong coming up playing in the mid-off, mid-on, extra cover, mid-wicket, you'll be coming more stronger. Absolutely. Here he goes. Bahadur is high in the air. Will it be long enough? And up goes the arms of umpire. He just cleared the rope. 3 men were converging. They thought they had a chance. In the end, it's a maximum for Bahadur. Welcome 6 runs for Bahadur and Gulshan. He lifted beautifully. It went way up in the air and just got enough length. Oh dear. There was a possible chance of collision at the boundary. Well, calling is so important during the catches, during the sky catches, towering catches. And we are witnessing that there is no mutual understanding. Look at this little fight. Just fighting for the ball. It's high in the air, but out of the fence. What a good shot from Bahadur. This is brilliant stuff. Great finish of the over. Bahadur lefty has got 2 maximums now under his belt. That is how he got the second one. He was on the shorter side, but he picked up the length beautifully. And it was a mighty strike in the end. He knew straight away he had enough on it. So good start overall as far as the runs are concerned. The required rate is exactly 15 runs per over. And they need 60 in exactly 24 balls. So good finishes on the cards here. So second match of the game. Johar Jawans earlier won the game, and now it's 2 top sides are competing against each other. So power play has been lifted. More boundary riders will be placed. I think they did well inside the power play. So 28 they got in first 2 overs. In fact, 14 runs per over is the scoring rate, and they need 15 runs per over in the next 4 overs. Hasnan will continue, I reckon. Yes, around the wicket to Umar Gujjar. A genuine wicket taker for the Bungs.
There's a man down there and taken. Hasnain has got the breakthrough, exactly what his captain wanted. The pull shot from Umar Gujjar, and he picked the man to the perfection. Intelligent bowling, and good captaincy by Yasir Mushtaq. Look at that. They've taken a fielder there in the fine leg area, and nicely taken. Very well planned bowling. Well planned and well executed. Umar Gujjar gone. 12, it's 28 for 2. Hasnain is having a great night here. Sarmad Hamid is the next man in after the fall of Umar Gujjar. It was a pure setup, and they executed to the perfection. 2 catches have been taken at the boundary, and both fielders picked it up cleanly and picked up with ease. They didn't move, and at the end, both picked up safe catches here. And that is why Yasir Mushtaq continued with Hasnain. 2 for 15 is bowling figures now. The next man in, Sarmat. Hasnain missed up his run up, and let me tell you about Sarmat. As we have discussed that plenty of first-class cricketers are playing in this KTPL. The captain of DHA The Banks, Yasir Mushtaq. Now this Sarmad Hamid, he's from Jahlam and played for Rawalpindi region. I like his temperament, the way he's playing in tape ball cricket. Down the leg side, and we'll have to see. It's wide delivery. So they're getting 6 runs now. 6 runs and no delivery. That was some pace, extra effort from Hasnain, and it was too hot to handle for Yasir Mushtaq. It was down the leg side, clear wide. Oh yes, it deflected off the arms, and it could have gone for 6 as well. It was a couple of yards short. So bonus runs for Gulshan Gohar. Well, now the right thinkings from Hasnain that he is coming up over the wicket. And there is no need for the experiments. You got very good runs on the board. Again down the leg side. Again down the leg side. So now 8 runs without any delivery. Well, these are the damaging runs. Hasnain has been bowling well, but he missed the radar on both occasions. I think he was doing well around the wicket. He was using the natural angle. Well, Farooq, I think that there is no need to go for the extra experiments. You're coming up with nice length. Your pace is good. You can see DK and Naseem Rajput, Yunus Shahu, Zuhair Nasir, all of the personalities, and they're enjoying this cricket. So what I was telling you, that again he's coming from the round the wicket. I'm not understanding what's going on. He's feeling a pressure a little bit, Hasnain. Up and over. Is it long enough? Yes, it's the boundary, in fact, on the bounce. And he had the opportunity to free his arms. It was the wide outside the off stump. And boundary off the bat now. Very good shot. Very good cut shot, actually. It's over point and a couple of bounces over the rope. I think that this is the class of his batting, and that's why I was telling you that he's already played first-class cricket. Plenty of experience there. He understands that how to tackle the deliveries when a bowler is coming outside the off stump. Now,
a slight change in the fielding. Yasir Mushtaq, you can see behind the stumps. That was well played. It was a nice scoring opportunity outside the off stump. He slapped it well. Edge and gone! Massive deflection. Great delivery from Hasnain. Huge sound we heard. And he has to walk back now. Hasnain once again has got the breakthrough for his captain. Now DK is happy. The owner of DHA The Banks, Sharmad Hamid. It's a big wicket for DHA The Banks. Look at that. This is called fourth stump actually. And nicely taken by Yasir Mushtaq. He played away from the body. I cannot say in tape ball, but actually technically this was wrong. It was pretty much like a test match dismissal. Rightly said. Sharmad Hamid on 4. Good thing is that the mentor is still smiling, Hassan Raza. Though his team is in trouble, but he understands that this is called the sportsman spirit is. He still believes in his guys. Zain lefty has come out of the center, has joined Bahadur lefty. So both left-handers have to take charge now. The TKs is nice and relaxed after the fall of wicket number 3. It has been a long over, but an eventful over from Hasnain. He got the breakthrough, but he has to be economical as well. It was a nagging line from Hasnain, and batsman had to play. And good sharp work by Yasir. He didn't miss out. Now round the wicket to the left-hander. Over the wicket rather, I must say. Yes, but hopes are still there because Bahadur lefty got the ability to chase Annie down. These are only 48 runs in on 18 deliveries. 21 deliveries. He got the ability. So hopes are high. Oh, good delivery, or is it a wide? Yasir Mushtaq. He's having heard with the captain. So see, if you see the timeline, he got a wicket, then there is a 6 of wide, 2 of wide, then there's a boundary, then wicket, and again. So after wicket, he used to bowl a wide delivery. And it's turning out to be a long over. Hasnain is a wicket-taking bowler, and all these personalities are watching it so anxiously. DK is the owner of Tabang, wants something substantial from his guys. Here he goes again. Smash it down the ground. There is a protection out there, just one. Hasnain already bowled 7 deliveries so far in this over, but only 4 legal deliveries. Well checked by Bahadur lefty. So Bahadur lefty is on strike. And Hasnain is coming up with the same field. Bahadur is on 12, just faced 3 deliveries. Now all the hopes are with Bahadur lefty. Required run is 13.50. 45 runs remaining now. Wide again. Missed the radar. Once again, he's getting frustrated. Captain is running behind Hasnain, just having word. Very good thing. I appreciate this. This is called maturity. This is called the sense of game. And you're coming up, giving him confidence. Already taken 3 wickets, conceded 32 runs on 10 deliveries. So well done by the captain. It's a very good captaincy. Bahadur. Now he's coming round the wicket. Now he is coming round the wicket again.
Good delivery and very close to stumps. Very close to stumps. He looks better bowler when he comes round the wicket, and even if he bowls to left-hander, somehow this angle suits him. Look at this. It was close to the off stump. A lot of pace behind it. It was close to the inside edge as well. And a big heave from Bahadur lefty. He should be careful. I think they should, both the batters should see off Hasnain now. They should target the other bowler. Last delivery of the third over, and Gulshan Gohars. 43 runs to win. Hasnain. Already Hasnain is in good action, but he would have to avoid from the extras. Again, dear, come on. Hasnain, come on. Hasnain is in trouble, is in pressure. Why is taking this pressure? We understand it's a pressure game for DHA The Banks, but you guys are in good position. There is no need for the experiments. This is what I'm telling for a long time. 10 balls he has delivered, so lots of energy he has consumed, and 5 of them are wide. So it's a long over. He is releasing the pressure from Gulshan Gohar's camp. He's got the pace, he's got the bounce, but he has to be disciplined, especially for the matches to come. They are looking good for the last 4. Possibly a last ball of the over now. Still round the wicket. Bahadur lefty on strike. Oh, somehow he just tapped it to the onside. Single taken, and finally the over has come to a close now. Leg by signal. 48 for 3. You can see the Vice President of KTPL, former Test cricketer Tosif Ahmed. .48 for 3 on the board. They need 40 runs to win, and it could be a great contest in the end. And now Rana Ashfaq will join Asif in the com box. बहुत शुक्रिया फ़ारूक रियाज। तो 48 रन हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। तौसीफ अहमद, मिस्टर नवाब और दूसरे हजरात जहां मौजूद मैच का लुत्फ लेते हुए। 3 ओवर 40 रन चाहिए आसिफ। इंटरेस्टिंग मुकाबला। जी राना साहब, ये एक अच्छा मैच हो गया था DHA द बंक्स के लिए, लेकिन हसनैन ने जो ओवर किया लास्ट ओवर, उसमें जो एक्स्ट्रास के रन्स दिए वो बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सिर्फ 40 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। 13.33 की औसत से बहादुर लेफ्टी बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये विकेट बहुत क्रूशियल होगी DHA द बंक्स के लिए। इनाम ने पिछले इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग नहीं की थी और अभी आगाज अच्छा किया है इनाम ने। ये ओवर भी बहुत क्रूशियल होगा। बिल्कुल के आसिफ, एक्स्ट्रास वैसे ही खतरनाक होते हैं, यहाँ तो और ज़्यादा खतरनाक है चूँकि एक्स्ट्रा के 2 रन हैं, वाइड के भी और नो बॉल के भी। और ये बड़ा अहम ओवर है। अगर तो इनामी ओवर निकाल जाते हैं 10-12 रन तक, तो मैं समझता हूँ कि उनकी टीम बेहतर चांस के साथ होगी। और अगर कहीं ये 15-18-20 रन का ओवर हो गया, तो मैं समझता हूँ कि गुलशन गौहर्स पूरी तरह से मैच पे हावी हो सकते हैं, क्योंकि बहादुर लेफ्टी अभी भी विकेट पे मौजूद हैं, जिनमें बड़ी जारहाना बैटिंग करने की अहलियत है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहादुर लेफ्टी की जब हम बात कर रहे थे, बहादुर लेफ्टी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस दफा इसको खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए, और यहां पर मुस्कुराहटें बिखेर दी हैं गुलशन गौहर के मेंटोर हसन रजा। इस वक्त स्माइल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहादुर लेफ्टी बड़े खतरनाक बैट्समैन हैं और इस वक्त बहुत ही उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। ये हम देख सकते हैं अपनी क्रीज से थोड़ा सा आगे आकर बड़ा खूबसूरत लॉफ्टेड शॉट
और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से पार। बहुत ट्रीट टू वॉच, देखने में बनता है, बहुत ही खूबसूरत शॉट। बहादुर लेफ्टी न सिर्फ जारहाना बैट्समैन है बल्कि टेक्निकली भी काफ़ी मजबूत और मुतवाजिन है। टेक्निक इनकी अच्छी है और यही वो प्रूव कर रहे हैं। 7 गेंदों पर 18 रन की एक बड़ी अहम इनिंग्स। 16 गेंदें 34 रन, मुकाबला ऑन। इस दफा इसको खेला मिड विकेट की जानिब, 1 रन बना और इस दफा बहादुर लेफ्टी जो हैं वो अब उम्मीदों का महवर बन चुके हैं। तैमूर मिर्जा बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और उमर गुजर ने थोड़ी सी मज़ाहमत दिखाई लेकिन उनकी विकेट भी हासिल कर ली। अब जो क्रूशल विकेट होगी, इंपॉर्टेंट विकेट होगी, वो बहादुर लेफ्टी की होगी यकीनन, क्योंकि बहादुर न सिर्फ सेट हैं बल्कि अहल भी हैं इस बात के कि बकिया मांदा गेंदों पर 33 रन आराम के साथ बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ जैन को उनको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। बड़ा जोरदार शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से बाहर, 6 रन। अभी मैं बात कर रहा था कि कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लगता है कि स्ट्रेट अवे उन्होंने सुना। DHA द बंक्स के लिए ये ओवर क्रूशल है। उसी तरह जिस ये छक्का लग चुका है स्क्वायर लेग के ऊपर से, अब ये ओवर क्रूशल बनता जा रहा है और DHA द बंक को कम बैक करना होगा। ये पार्टनरशिप ब्रेक करनी होगी, विकेट हासिल करनी होगी। अब सिर्फ 27 रन की दूरी पर हैं और जोरदार तरीके से इसको खेले हैं, फैंटास्टिक स्टाइल में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। यह हेलीकॉप्टर शॉट है, इस शॉट की जितनी दाद दी जाए कम है, बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब। जैन ने कहा कि सिर्फ तैमूर मिर्जा पे हम इन्हिसार नहीं कर रहे, हम भी हैं और हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। ये देखिए बहुत उम्दा खूबसूरत, ओह वाओ, और बाएं हाथ का धोनी इसमें नजर आया, गुड जर्क ऑफ द बॉटम हैंड। मैच DHA द बंक्स के हाथों से निकलता हुआ, ये डॉट डिलीवरी जरूर की है लेकिन 19 रन देने के बाद इनाम ने डॉट डिलीवरी की है। ये आप देख सकते हैं दोनों वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ KTPL, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद और उनके साथ तौसीफ अहमद, ये फैमिलीज यहां इस मैच को एंजॉय कर रही हैं। जी हाँ, महसूस ये होता है कि मैच अब फिसलता जा रहा है DHA के हाथों से। 21 रन 12 गेंदों पर चाहिए। बहादुर और जैन दो बाएं हाथ के बैट्समैन। हसन रजा की मुस्कुराहट लौट आई है, जो जब DHA बैटिंग कर रही तो काफ़ी एजिटेटेड नज़र आ रहे थे, लेकिन अब वो महसूस ये कर रहे हैं कि गुलशन गौहर एक और फतह की जानिब गामजन है। बहरहाल अभी क्रिकेट है, अगर अच्छा ओवर हो जाए और या इन दोनों में से एक या दोनों ही की विकेटें अगर मिल जाएं किसी तरह, तो मैं समझता हूं कि मैच अभी भी ऑन हो सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है। 12 गेंदें 21 रन, किसी भी तरफ मुकाबला जा सकता है। और ये देखें, फील्डिंग साइड ने मीटिंग की है, कोई बात नहीं, अगर 19 रन चले गए हैं अभी भी हमारे पास मौका है। और आसिफ इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में कि जब तक आखिरी रन न बन जाए, आखिरी गेंद ना हो जाए। टेस्ट मैच ट्राई हो रहा है 1961 में 5 दिन के बाद। टेस्ट मैच 5 दिन के बाद स्कोर बराबर दोनों इनिंग्स का, फॉलो ऑन के बाद टीमें जीती हैं, तो अभी बहुत कुछ है। जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरह से ओवर के बाद कैप्टन ने सबको गैदर किया, जब ये गैदर हुआ है और ये जो टीम, जिस तरह से ये टीम की मीटिंग हुई है, कैप्टन ने सबको इकट्ठा करके यकीनी तौर पर ये बात की होगी कि इस वक्त हमें हिम्मत नहीं हारनी, और अगर बहादुर लेफ्टी की विकेट हासिल कर लेते हैं तो DHA की टीम दोबारा मैच में वापस आ सकती है। और DHA के प्लेयर्स में ये अच्छी बात यह है कि वो कैचेस भी अच्छे लेते हैं और उनके कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। और ये फयाज आ गए हैं, फयाज अब उम्मीदों का महवर होंगे DHA द बंक्स का। ये ओवर वंस अगेन DHA द बंक्स की किस्मत बदल सकता है। दूसरी जानिब बहादुर लेफ्टी अपनी टीम की अपनी सलाहियतों से, और जब हम सलाहियत की बात कर रहे हैं तो एक गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई, शानदार छक्का,
और अब ये मैच डीएचए द बंक्स के हाथों से निकलता हुआ। जी हाँ, अब तो कुछ बहुत ही गैर मामूली कारकर्दगी करनी पड़ेगी अगर इस मैच में वापस आना। देखिए, कोई प्रेशर नहीं लिया बहादुर ने, फ्रंट फुट पे आके फुल ब्लडेड स्विंग और गेंद बाउंड्री से बाहर। एक बार फिर देखिए, बहुत खूबसूरत बैटिंग, और इसे कहते हैं कि दूसरे के हल्क से निवाला छीनना, और बहुत ही जोरदार बैटिंग के जरिए मैच को बिल्कुल अपनी पहुंच और अपनी पकड़ में ले आए। बहादुर लेफ्टी को अगर आउट करना है तो यॉर्कर्स करने होंगे। याद रहे पहली इनिंग्स में भी बहादुर लेफ्टी यॉर्कर के ऊपर बोल्ड हुए थे, और डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड। ऐसा लगता है कि डीएचए द बंक्स की टीम हिम्मत हार चुकी है। डीएचए द बंक्स जो बड़ा अच्छा आगाज किया था इस मैच का, लेकिन अब बहादुर लेफ्टी ने बहुत बहादुरी से अपनी टीम को लीड किया है, इसमें कोई शक नहीं। और यकीनन जो जैन ने 2 छक्के लगाए पिछले ओवर में, उनका भी बहुत अहम किरदार है। उन्होंने 12 रन बहुत अहम मौके पर बहुत कीमती रन बनाए, और पिछला ओवर जो 19 रन का, उसमें जैन का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी हाँ, अब यहां पर फयाज कोई मौजा कर दिखाएंगे, कोई मौजा कर दिखाएंगे। इस दफा ऊंचा खेले हैं बहादुर लेफ्टी, फील्डर बॉल के नीचे, और एक शानदार कैच यहां पर ले लिया है बहादुर लेफ्टी का। शानदार कैच यहां पर। क्या कोई ट्विस्ट बाकी है टेल में? क्या अभी भी कुछ होगा? मैं क्रिकेट में हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। नशेबो फराज का खेल है, बड़ी विकेट मिली है, और फील्डिंग साइड लग रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि दे आर स्टिल ट्राइंग हार्ड, दे आर नॉट गिविंग इट अप। ये लास्ट डिसमिसल हम देखेंगे। फिर उन्होंने डाउन टाउन जाना चाहा, पल्ला थोड़ा सा पहले घूमा, गेंद बाद में आई, लॉन्ग ऑफ ने अपने आप को पोजीशन किया, और अंडर प्रेशर बिल्कुल आसान नहीं होता ऐसा कैच लेना। और एंकर देखें, ओह अगा चल भाई, मैं तेनों आउट करता, वाह वाह। और यकीनी तौर पर बहादुर लेफ्टी जो 25 रन बनाकर आउट हुए हैं, 4 छक्के लगाए, 10 गेंदों का सामना किया। और रन अशफाक, अब अगर यहां पर कोई मौजा होता है जिस तरह से ये गेंद की, और मैं यही चाह रहा था कि बहादुर लेफ्टी को यॉर्कर लेंथ डिलीवरी की जाए, वहां से स्ट्रगल करते हैं। अब अगर यहां पर 1 विकेट और हासिल होती है तो यकीनी तौर पर यह मैच एक नया रुख इख्तियार कर लेगा। शौकत अफरीदी बैटिंग करने के लिए आए हैं, और बॉलिंग साइड का काम अभी खत्म नहीं हुआ, मजीद विकेटें लेनी है, डॉट्स करनी पड़ेंगी। चूंकि बैटिंग साइड के लिए अब आसान है, 10 गेंदों में 2 बाउंड्रीज चाहिए उनको, 2 बाउंड्री बॉल मिल जाए तो उनका काम हो जाएगा। तो फील्डिंग साइड के लिए काम उनको आखिर तक इनको कंट्रेन करना पड़ेगा, और विकेट्स भी लेनी पड़ेंगी। इट्स हाई इन द एयर, क्या मैच का रुख बदल सकता है? जी हाँ, ये विकेट हासिल कर ली, और ये के बाद दीगरे 2 विकेट्स हासिल की हैं, और दोनों ही इंपॉर्टेंट विकेट्स। यहां पर मैच का रुख बदल चुका है, मशरिक से मगरिब। क्रिकेट अपना सही रंग दिखाती हुई, बल्कि हमारे एक उस्ताद कहा करते थे कि क्रिकेट इतनी तेजी से रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी क्रिकेट बदलती है। बदल रही है। कहां छक्के पड़ रहे थे, बिल्कुल वन साइडेड हो रहा था, अब हैट्रिक पे आ गए हैं। 2 गेंदों पे 2 विकेटें। ये देखें, मारने गए ऑन साइड पे, लीडिंग एज निकला, पीछे आए फील्डर, उन्होंने गेंद को कैच किया, इनफैक्ट आउटसाइड एज, और इस तरह एक और विकेट गिरी। और यहां पर अब पूरी तरह से मुकाबला 50-50 या इवन स्टीवन आप कह सकते हैं। लेफ्टी आउट हुए 13 रन बनाकर 5 गेंदों पर, 75 पे 5। दानिश खान, जिनके दिलों की धड़कनें इस वक्त जो है वो तेज हो चुकी हैं। डीएचए द बंक्स कम बैक किया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक किया है मैच में। जहीर कालिया इस वक्त बैटिंग के लिए आए हैं। बॉलिंग में तो अपने बहुत से जौहर दिखाए हैं, अब इस वक्त उनके कांधों पर जिम्मेदारी है कि वो बैटिंग में कुछ कर दिखाएं। लंबे कद के हैं, फास्ट बॉलर हैं, और अमूमन फास्ट बॉलर बड़ी हिट्स लगाने के लिए अहल होते हैं। हसन रजा को हम देख रहे हैं, साथ साथ दूसरे क्रिकेटर्स, तमाशाई, सब, किसी को कुछ नहीं पता कि होगा क्या। टेंस फेसेस हैं, कहीं खुशी है, कहीं दबा दबा गम है, और मैं समझता हूं कि अभी तक कोई भी चीज वाजे नहीं है। 9 गेंदें 13 रन, बॉलर तैयार। फयाज हमसे दूर दौड़ते हुए, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग किया बल्ले को, डॉट बॉल बहुत अहम है। 8 पे 13, गेम ऑन। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि जिस तरह
विकेट कीपर कैप्टन यासिर मुश्ताक इस दफा खुश हुए और बकअप किया था। जहीर कालिया के चेहरे पर आप देख सकते हैं परेशानी जरूर है, उनके ऊपर प्रेशर भी जरूर है। अब 8 गेंदों का खेल बाकी है, 13 रन दरकार हैं और जिस तरह से बॉलिंग की है फयाज ने, उन्होंने उम्मीदें जगा दी हैं डीएचए द बंक्स की। और इस दफा इसको खेल दिया फाइन लेग की जाने, फील्डर वहां पर मौजूद है। एक ही रन बनेगा, एक ही रन बनेगा। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा। अब 12 रन दरकार हैं राना। हर रन काउंट हो रहा है, हर गेंद पे नजर है। देखें फील्डिंग साइड की बॉडी लैंग्वेज नोट करें, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जब तक ये चीज फील्डिंग में होती है तो मैच ऑन रहता है और किसी वक्त ऑन हो सकता है। 7 गेंदें 12 रन, किसी के हिस्से में भी ये खेल जा सकता है ये मैच, और इवन ट्राई भी हो सकता है अगर 11 बने। हसन रजा जो है वो इस वक्त कुछ मुतमिन नजर है, लेकिन ये मुस्कुराहट जो है कुछ इसमें शिपिश है, ये बात भी माननी पड़ेगी। 7 गेंदें 12 रन, फयाज 9 रन देके 2 विकेटें। बड़ी खूबसूरत और उम्दा बॉलिंग, छक्का लगा था पहली गेंद पे, खास तौर पे वहां से कम बैक करना। सादिक मोहम्मद टेंस फेस, उनके साथ दानिश खान टेंस फेस। पता चल रहा है कि अब इमोशंस जो हैं, जो जज्बात हैं, वो हाई रन कर रहे हैं और यहां पर जबरदस्त मुकाबला। और सही मानों में टेप बॉल क्रिकेट का रूज है ये, और केटीपीएल सीजन 2 का रूज है। विकेट कीपर स्टंप्स के पीछे, थर्ड मैन फाइन लेग सर्कल के अंदर। आखिरी बॉल होगी इस ओवर की, अगर वाइड या नो ना हुई, पहुंचे शॉर्ट राइजिंग बॉल, वाइड वाइड, कम ऑन। यहां पर बॉलर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ट्रिक मिस कर गए हैं और 2 रन उन्होंने दे दिए। जी हाँ, और जिस तरह से वाइड डिलीवरी है, अब इसके 2 रन बनेंगे और 2 रन मिलते हैं तो ये एक्स्ट्रा से यहां पर अपने आप को बचाना होगा। आपकी गेंद भी नहीं हुई और रन्स भी मिल गए। सो इस वक्त भारी जिम्मेदारी है। फयाज ने अब तक बेहतरीन बॉलिंग की है, 2 के 11 रन दिए, लेकिन 2 क्रूशल विकेट्स हासिल किए। आखिरी गेंद करेंगे और इस दफा इसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे। यहां पर 3 फील्डर इस गेंद की जानिब दौड़े, 1 रन बना और अब आखिरी ओवर में 9 रन दरकार हैं ये मैच जीतने के लिए। फिर मीटिंग होगी, फिर सारे इकट्ठे होंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे और बाहर बातचीत चल रही है। किसी को नहीं पता कि कौन जीतेगा। मैच जीतेगी क्लिफ्टन गाजी या मैच जीतेगी डीएचए द बंक्स, गुलशन गौर जीतेगी या द बंक्स जीतेगी, या फिर टाई भी हो जाएगा, ये देखना है। अभी तक कोई मैच वैसे टाई नहीं हुआ। आप देख सकते हैं टीम मीटिंग जारी है। दूसरी जानिब बाहर से पैगाम आ चुका है और 12th मैन जो बैट लेकर आए हैं, बल्कि बहादुर अली खुद आए हैं कैप्टन, और वो इस वक्त हदायत दे रहे हैं जहीर कालिया को। और जहीर कालिया जिस तरह आप कह रहे थे कि फास्ट बॉलर्स लंबे हिट लगा सकते हैं, रीसेंट पास्ट में हमने नसीम शाह को देखा था, 2 छक्के लगा दिए थे। इस वक्त हीरो बन सकते हैं जहीर कालिया गुलशन गौहर के। दूसरी जानिब मीटिंग खत्म हुई है और देखना यह होगा कि आखिरी ओवर कौन करेंगे। यहां पर डीके जो के ऑनर हैं डीएचए द बंक्स के, वो क्लैप करके अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बकअप कर रहे हैं। ये अच्छी बात है कि मैच की सिचुएशन कोई भी हो, आपको ज़रूर बैकअप करना चाहिए अपनी साइड को और साथ साथ हौसला बढ़ाना चाहिए। और क्रिकेट जो है वो नर्व्स का खेल है और एट टाइम सिचुएशन नर्व्स जंगलिंग हो जाती है, जहाँ पे आपको मजबूत आसाब के साथ जाना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है क्रिकेट में एट टाइम्स यू गॉट टू हैव स्टील नर्व्स, ताकि आपके नर्व्स जो हैं वो जंगल हो ना सकें। बहरहाल मैच आ गया आखिरी ओवर में, क्या आखिरी गेंद पे भी जाएगा, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और उधर सादिक मोहम्मद स्टिल टेकिंग सेल्फीज, सब कुछ हो रहा है असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम पर। आखिरी ओवर की पहली गेंद, दौड़े बैट्समैन 1 रन बनाने में कामयाब हुए हैं और इक्वेशन आ गई है 8 रन 5 गेंदें, लेग बाय का रन। जी हाँ, जीशान पहले ओवर में 14 रन दिए, 13 रन दिए थे। पहली गेंद बहुत अच्छी की है और फयाज ने एक बेहतरीन ओवर किया, 2 विकेट्स हासिल किए। अब सारी जिम्मेदारी जीशान पर है। अगर बात की जाए जहीर कालिया की, तो जहीर कालिया बॉलिंग में तो जौहर दिखाते हैं, देखना ये उनका बल्ला चल पाएगा या नहीं। और इस दफा इसको जोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे, 1 रन बना। ये 1 रन डीएचए द बंक्स को हरा नहीं सकता। अगर 1-1 रन बनता है तो मुश्किलात गुलशन गौहर के लिए होंगी।
यहाँ पे बाउंड्री चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। जी हाँ, और मुकाबला आखिरी 4 गेंदों पर आ गया है। मैं जो सोच रहा हूं या जो लग रहा है कि आखिरी गेंद पे जाएगा, 2 स्ट्रोक्स मैच को अभी भी खत्म कर सकते हैं, मगर अभी 4 गेंदें हैं और फयाज पहली 2 गेंदें बहुत अच्छी करने में काम है। इनफैक्ट जीशान जो हैं जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, और पहली 2 गेंदों पे 2 सिंगल्स और वो भी लेग बाइज के, यानी बैट से रन उन्होंने कंसीड नहीं किया है। बैट्समैन एक बार फिर आए हैं, बॉलर के पास कोई उनके साथी बातचीत कर रहे हैं। इधर बैट्समैन स्क्वायर लेग की जानिब चलते हुए गए, अपने आप से बातचीत की, अपने आप से तबादला ख्याल किया। बॉलर के पास 1 नहीं 2 नहीं 4 5 के खिलाड़ी 3-4 इकट्ठे हो गए हैं, वो उन्हें समझा रहे। सब कुछ तो हो रहा है, इससे बेहतर इंटरटेनमेंट कहां मिलेगी और क्या चाहिए। और आप जियो सुपर पे लाइव देख रहे हैं KTPL सीजन 2। पूरी हमारी प्रोडक्शन टीम बड़ी जाफिशानी के साथ ये तमाम एक्शन आप तक पहुंचा रही है। स्पेक्टेटर्स बड़ी तादाद में मौजूद हैं, यहाँ पर फॉर्मर क्रिकेटर्स एक अच्छी तादाद में मौजूद हैं, ऑनर्स मौजूद हैं और प्रेसिडेंट मौजूद हैं KTPL के। और मैं समझता हूं कि मेले का समा और ग्राउंड में मैच बड़ा जबरदस्त। अगली गेंद के साथ हाई गेंद की डाउन द लेग साइड, डाउन द लेग साइड, दौड़ के रन पूरा किया, 3 रन। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है और फील्डिंग साइड के हाथ से मैच निकालने का सबब बन सकता है ये। जी हां, आप तासुरात देख सकते हैं इस वक्त, फयाज के एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, जिस तरह से जीशान के, इनफैक्ट जीशान बॉलर हैं और यहां पर खुशियां मनाई जा रही हैं। वाइड डिलीवरी जब भी होगी अपोजिशन के लिए खुशियां होंगी, क्योंकि 2 रन, और अगर 1 रन भाग के बनाया तो 3 रन इस तरह मिल गए। इस तरह से मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। अब 4 गेंदों पर 4 रन। अब ये मैच जो है वो गुलशन गोहर के हाथ में जाता नजर आ रहा है। राना, व्हाट्स योर हंच? बिल्कुल, अब आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उनकी पोजीशन मजबूत है। अलबत्ता मुसलसल विकेटें ले, टॉट करें, कुछ सूरत हाल बन सकती है। अगली गेंद ड्राइव किया, फील्डर ने लॉन्ग ऑफ पे, क्या दूसरे के लिए आना चाहेंगे? नहीं, एक के साथ कंटेंट हुए। 3 गेंदें 3 रन और 2 रन फॉर द ट्राई। राना, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त क्या फील्डर्स को 3-4 फील्डर्स को विद इन द सर्कल नहीं कर लेना चाहिए? सिंगल रोकने के लिए ब्रेव क्रिकेट खेलनी चाहिए। यासिर मुश्ताक जो कि कैप्टन है DHA द बंक्स के, मेरा ख्याल ये है कि उनको 3 से 4 फील्डर्स सिंगल रोकने के लिए रखने चाहिए, बाउंड्री के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन विकेट ट्रेकिंग एक ऐसा ऑप्शन है, वरना तो गेंद कहीं भी गई वो दौड़ी पड़ेंगे। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि फील्डर अगर ऊपर आते हैं, कोई कैच बन जाए, कोई सिंगल, कोई रन आउट हो जाए, लेकिन उसमें खतरा मौजूद है। फिर ओवर द टॉप निकल गई तो बड़ा ये मुश्किल है इस वक्त बॉलिंग साइड के लिए। एक फील्डर फॉरवर्ड शॉट लेग पे है भी, और ये देखें दौड़े, रन आउट, यस, गॉट हिम। क्या अभी भी कोई ट्विस्ट एंड टर्न बाकी है? फॉरवर्ड शॉट लेग का फील्डर गेंद को फील्ड करके डायरेक्ट विकेट पे मारने में कामयाब, और ये मैच चलो आखिरी गेंद पे अभी नहीं तो आखिरी 2 पे तो आ ही गया है। देखिए, ये जो खुशी है ये बता रही है कि इस मैच में अभी कितना इंटरेस्ट बाकी है। जहीर कालिया रन आउट हो गए, और इसी वजह से मैं चाह रहा था कि फील्डर्स विद इन द सर्कल हो, ताकि शॉर्ट रन लेते हुए रन आउट हो सकते हैं, बड़ा हिट खेलते हुए कैच आउट हो सकते हैं। सो इस वक्त ब्रेव डिसीजंस करने होंगे DHA द बंक्स के कैप्टन यासिर मुश्ताक को। दूसरी जानिब बोझल कदमों से रवां दवां वापस जा रहे हैं। ये आप देखिए, इसको जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग और डायरेक्ट हिट। बहुत जबरदस्त क्रिकेट यहां पर देखने को मिल रही है। फील्डिंग साइड ने अपनी बॉडी लैंग्वेज अभी तक डाउन नहीं होने दी, कांधे नहीं झुकाए, और ये जहीर आउट हुए 2 रन बनाकर 4 गेंदों पर 85 पे 6। जी हां, दिल थाम लीजिए, अपने सांसों को रोक लीजिए, आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी है और गुलशन गौहर को 2 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। इनफैक्ट 3 रन विक्ट्री के लिए चाहिए और 2 ट्राई के लिए। वसीम वसी बैटिंग करने के लिए आए हैं, तो अब ये 3 रन बनाने के लिए यकीनन एक तो डबल करना पड़ेगा, ताकि, और या स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा। तो अब फिर से मैं समझता हूं ये गेंद वैसे सबसे अहम बॉल है आसिफ। अगर इस गेंद पे फील्डिंग साइड विकेट लेने में या इसको डॉट करने में कामयाब होती है, तो फिर यकीनन आखिरी गेंद पे बहुत ही मुश्किल होगा, कोई बड़ा स्ट्रोक खेलना पड़ेगा। जी हां, गलती की गुंजाइश दोनों जानिब से नहीं है, और अभी भी ऐसा लगता है कि यासिर मुश्ताक जो कि कैप्टन हैं वो डिफेंसिव अप्रोच के साथ हैं। हम देख सकते हैं कि विद इन द सर्कल फील्डर नहीं है। दूसरी जानिब वसीम लेफ्टी बैटिंग के लिए आए हैं,
और ये आप ये देखिए गुलशन गौहर की टीम इस वक्त सभी लोग जो हैं वो बिल्कुल प्रेशर में हैं। इनके लिए भी इन्होंने रखा है फॉरवर्ड शॉट लेग और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, थर्ड मैन ने फील्ड किया। आखिरी गेंद 2 रन। लीजिए, इससे बेहतर एंटरटेनमेंट नहीं हो सकती कि चौथी इनिंग्स की आखिरी गेंद पे फैसले की घड़ी आए। यानी 23 ओवर और 5 गेंदें इस मैच की हो गई। 3 इनिंग्स और चौथी इनिंग्स के 5 ओवर और 5 गेंदें। अभी पता नहीं कौन जीते, और अगर टाई हो जाए तो कोई जीतेगा नहीं। टाई हो गया तो मैच सुपर ओवर पर चला जाएगा। ये मुस्कुराहटें देखिए, नसीम राजपूत, डीके, नसीम, जोहेर नसीर, उनके साथ इस फॉर्मेट में सुपर ओवर इन्होंने नहीं रखा है आसिफ, इस वजह से जो है वो इसके रूल के मुताबिक दोनों पॉइंट शेयर जो है वो किया जाएगा, और जब नॉकआउट मरहला आएगा फिर नॉकआउट में जाहिर है कि सुपर ओवर किया जाएगा ताकि वो डिसीजन आ सके। लेकिन यहां पर अगर मैच टाई होता है तो दोनों टीमें 1-1 पॉइंट के साथ जाएंगी। इंटरेस्टिंग मोमेंट्स, दिलचस्प मनाजिर आप देख सकते हैं इस वक्त असगर अली शाह स्टेडियम में। बदर एक्सपो कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग का यह मेला मुस्कुराहटें बिखेरता हुआ, सनसनी फैलाता हुआ। एक बार फिर मीटिंग हुई है, फिर मीटिंग हो रही है ग्राउंड में। खिलाड़ी एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, और ये देखें बाहर क्या हो रहा है। बाहर भी तालियां बजाई जा रही हैं, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट किया जा रहा है। और जाहिर है कि कुछ आपके फेवरेट खिलाड़ी होते हैं, कुछ आपके फेवरेट नहीं होते, फिर जाहिर है आप चाहते हैं कि मेरे फेवरेट जीत जाएं। तो बाहर बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन ग्राउंड में एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है। और मैं समझता हूं इससे बेहतर मुकाबला हो नहीं सकता कि आखिरी गेंद और 2 रन। क्या शौकत बड़ी हिट लगा पाएंगे या 2 रन का मौका किसी तरह बनाएंगे? क्या जीशान विकेट लेंगे या डॉट बॉल करेंगे, या फिर 1 रन करके दोनों ही फतेहयाब होकर बाहर जाएंगे? Here we go, final ball and got led away, fielder takes it. What a match! Oh my God, look at them, they are charging और विकेट लेने में कामयाब। आखिरी गेंद पे 1 रन से मुकाबला DHA द बंक्स ने जीत लिया। गुलशन गौर 86 रह गए और 1 रन की फतह DHA द बंक्स। जो ब्यूटी, और देखिए खिलाड़ी सजदा रेज हो गए हैं कुछ और खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, और वाकईतन मजा आ गया, लुत्फ आ गया। KTPL एट इट्स सॉन्ग। जी हाँ, ये मनाजिर हैं और गुलशन गौहर के मेंटोर हसन रजा। और बड़ी बात है कि हारने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह का मुकाबला हुआ है, DHA द बंक्स ने 1 रन से ये मैच अपने नाम कर लिया। और DHA द बंक्स के ऑनर DK खान इस वक्त अपने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दे रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला, और मेहरम अली मटका ग्रुप भी वहाँ एंजॉय करने पहुँच गया। मटका ग्रुप इज ओवर द मून, पूरी तरह से वो इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, करना भी चाहिए। और यहाँ DHA की टीम इकट्ठा होकर खुशी का इजहार कर रही है। ग्रुप पिक्चर्स होंगे, मुबारकबादें पेश की जा रही हैं। ओह लुक एट द मटका, वाह वाह, जबरदस्त। और ज़बरदस्त और सनसनीखेज मैच देखने के बाद आप यकीनी तौर पर ये देख सकते हैं कि राना, मेरी तो सारे दिन की थकावट उतर गई है। मैं समझता हूँ कि ऐसे मैचेस में थकन का एहसास ही नहीं होता, उतरना तो दूर की बात है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेली गई। हम दोबारा देखना चाहेंगे विनिंग बॉल जो की है फील्डिंग साइड के बॉलर ने, और जो विनिंग कैच पकड़ा गया। लुक एट दैट, नॉन स्ट्राइकर ने दौड़ना शुरू किया, इन्होंने पुल किया, इनको शायद अंदाजा नहीं हुआ कि एक फील्डर पीछे भी है, और डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने पैडल बैक करके खूबसूरत कैच पकड़ा। फिर देखें जुबिलेशन, एब्सोल्युटली जुबिलेंट। ओह माय वर्ड, ये है क्रिकेट का खेल, ये है क्रिकेट का शौक। रुलाता भी है, हंसाता भी है। यकीनन बैट्समैन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है कि उनकी आंखों में आंसू ही हों। और ये आप देखिए कि जिस तरह से खुशियां मनाई DHA द बंक्स की टीम ने, उनके ओनर भी इन खुशियों में शामिल हुए, और बहुत ही ज़बरदस्त मैच हमने देखा। ये स्कोर कार्ड, विकी ने 20 रन बनाए, 13 रन अरसलान और जुहेब ने बनाए थे, और आखिर में ज़बरदस्त बॉलिंग की थी, और इस तरह 86 रन बना सकी। एक्स्ट्राज 28 थे।
बॉलर्स ने अपने ऊपर आखिरी वक्त तक काबू रखा, आखिरी वक्त तक फाइट की बॉलिंग साइड ने और खूबसूरत अंदाज में अपनी टीम के लिए जो है वो 1 रन से फतह हासिल करने में कामयाब हुए। देखें बादशाह ने जो है वो 6 खिलाड़ी आउट किए 10 रन दे के 2 ओवरों में, और 1 विकेट मिली है जहीर को, और उसके साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रास भी 28 रहे, और इस तरह 86 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और 1 रन से ये मुकाबला हार गए। तैमूर मिर्जा की ये वो सबसे बड़ी विकेट थी जिसके बाद गुलशन गौर ने बहुत जान लड़ाई, उमर गुजर ने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, चौके लगाए, और यहाँ पर फिर बहादुर लेफ्टी ने अपना काम दिखाया, जबरदस्त बैटिंग की। ये छक्का था स्क्वायर लेग के ऊपर से, और ये एक शानदार कैच लिया था फाइन लेग के ऊपर। यहाँ पर ये देखिए सरमद हमीद बहुत जबरदस्त आउट किया यहाँ पर हसनैन ने, और ये शानदार छक्का था बहादुर लेफ्टी का। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर थी, लेकिन जब ये जो छक्का लगा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा, और ये एक शानदार कैच लिया था। तो आज कैचिंग भी बहुत जबरदस्त रही। ये इस कैच के बाद मैच मुकम्मल तौर पर टर्न आउट हो गया, और ये जबरदस्त रन आउट किया यहाँ पर, और ये वो आखिरी विकेट थी जिसके बाद यहाँ पर खुशियां मनाई गई। और यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक और वापस आएंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ। Mic 1 check. Hello, mic 1 check. Hello, mic 1. Hello, mic check. Hello, hello.
तो ये तो किस्मत की बात है ना, हमारी किस्मत में बहुत पूरा स्क्वाड खाली है, वो मिडिल विकेट को उठा गया, बोल रहा था 5 बॉल उसकी टांगों पे लगी। हां बेटा यहां से पता पल्ले से लगाओ, एक बाल तो आ जाना ना, मिडल कहीं भी बॉल लग गई तो अच्छा, अगर इस पर ही मारना था रोल कर दी, लेकिन दोनों मैच टाइट हुए हैं भाई, नहीं मजा आया, ये बॉल अच्छी नहीं, वो टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच है। हेलो ये भाई, आप सब गेस्टों को बुला लो, आ जाओ, ये लो बेटा, बादशाह भाई आइएगा। अच्छा हैदर मिस्टर सादिक मोहम्मद, मिस्टर शादाब बलोच वर्ल्ड चैंपियन, मिस्टर जुहेर नसीर, मिस्टर दानिश खान डीके एंड मिस्टर यूनुस शाहू, प्लीज तशरीफ लाइएगा, एंड मिसेज अलीजा हसन, प्लीज तशरीफ लाइएगा आप लोग। वो भी आ जाए, बुलाएं, आप बोलो, आप अनाउंस कर दीजिए। आयशा भाभी आप भी आ जाइएगा, आज तो मियां साहब बहुत ही तगड़ा मैच जीते, मिसेस डीके, आयशा भाभी आप तशरीफ लाइएगा। जी मुझे आवाज आ रही है, एक मिनट जरा। जरा सीक्वेंस से खड़े हो जाइएगा, 1 मिनट है हमारे पास। सादिक भाई आइएगा, जरा सीक्वेंस से जल्दी खड़े होने। सादिक भाई, हाँ 1 मिनट रुक जाए यार जरा। सादिक भाई के बाद शादाब बलोच साहब वर्ल्ड चैंपियन, आइएगा इधर आए प्लीज। जुहेर नसीर साहब, दानिश खान साहब एंड भाभी, यूनुस शाहू भाई। अच्छा चलें वो दोनों पे, भाभी बस ठीक है। बिल्कुल भाई, ये है मेरा कैमरा। बदर एक्सपो KTPL के 24th मैच की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नसीम राजपूत पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर, मैक टीवी अमेरिका, BTV, इसके साथ साथ जितने लोग आप यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये मुकाबले देख रहे हैं, आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। आज वैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि बदर एक्सपो KTPL सीजन 2 का सबसे दिलचस्प मुकाबला, सबसे कांटेदार मुकाबला तो बेजाना होगा। आज जिस तरीके से मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिला, कभी यूनुस खान की DHA दबंग बाजी लेके जा रही थी, तो कभी तैमूर मिर्जा की गुलशन गौहर ने मैच पे गिरफ्त हासिल की हुई थी। आखिरी बॉल तक कोई नहीं कह सकता था कि ये मैच कौन जीतेगा, और
इस नेल बाइटनिंग फिनिश जो मैच हुआ उसमें यूनुस खान की DHA दबंग ने मजबूत गुलशन गौर को सिर्फ 1 रन से शिकस्त देकर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। वेरी वेल प्लेड DHA दबंग ने, इक्वली वेरी वेल प्लेड गुलशन गौर। जबरदस्त मुकाबला आपने किया और जिन लोगों ने भी ये मैच देखा होगा सब ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हमारे साथ प्रेजेंटेशन सेरेमनी में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बदर एक्सपो KTPL सादिक मोहम्मद साहब। उनके साथ मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा ऑनर जिन्होंने मैराथन में वर्ल्ड रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए कायम किया। 555 किलोमीटर मैराथन रेस जो मुल्तान प्रेस क्लब से शुरू होकर डी चौक इस्लामाबाद पे खत्म हुई थी, वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। और उसके साथ साथ 2 नेशनल मैराथन रिकॉर्ड 234 किलोग्राम एंड किलोमीटर एंड 337 किलोमीटर। शादाब खान बलोच के लिए बहुत सारी तालियां। उनके साथ ये सारा मेला सजाने के मेन कैरेक्टर बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन बदर एक्सपो KTPL जोहर नसीर साहब। आज का मुकाबला तो इन्होंने भी भरपूर एंजॉय किया है, लेकिन अब आगे इनके मुकाबले सख्त होते जा रहे हैं। उनके साथ DK दानिश खान, प्राउड ऑनर ऑफ DHA दबंग, बहुत मुबारक हो आपको, जबरदस्त जीत। उनके साथ को ऑनर DHA दबंग मिस्टर मुबशिर शेख साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको एंड हार्ड लक। जबरदस्त है, लास्ट टाइम इनकी एक टीम चैंपियन बन के गई थी और इस दफा दूसरी टीम बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है। मोहम्मद यूनुस शाहू, वेरी वेल प्लेड। गुलशन गौर, जबरदस्त मुकाबला, हम लोगों ने भरपूर एंजॉय किया। उनके साथ मिसेस अलीजा हसन और उनके साथ आज जो चेहरे से पता चल रहा है कितनी खुश दिखाई दे रही हैं, मिसेस DK आयशा दानिश खान। थैंक यू वेरी मच पूरी प्रेजेंटेशन पार्टी का। इस मैच में जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, कई अच्छी परफॉर्मेंस है। जैबी भट्ट तो रुकने का नाम नहीं ले रहे, आज भी 40 on 17 बॉल्स, 3 sixes with 3 fours। आज सिर्फ मैन ऑफ द मैच नहीं बने, वरना तो हर मैच में मैन ऑफ द मैच। एंड उमर शहजाद 25 on 10 balls with 3 sixes। छोटा विकी दोनों इनिंग में जबरदस्त बैटिंग, पहली इनिंग में 20 on 5 balls with 2 sixes and 2 fours and then 20 on 13 balls with 2 sixes। तैमूर मिर्जा वंस अगेन, जो पहली इनिंग में चैंपियन बैट्समैन क्लास नजर आती है, 41 on 18 balls with 2 4 and 5 sixes। बस दूसरी इनिंग में तैमूर मिर्जा के थोड़े से भी चल जाते तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन एंड ऑफ द डे मैन ऑफ द मैच वो बॉलर के जिसने रोका गुलशन गौर की तगड़ी बैटिंग लाइनअप को, सिर्फ 10 रन दिए, 6 विकेटें हासिल की, बादशाह खान। बहुत ही दिलचस्प मैच के आप आगे आइएगा, शादाब भाई प्लीज तशरीफ लाइएगा आप। ये मैन ऑफ द मैच चैंपियन की जानिब से दिया जाएगा। मेरे मुल्क के लिए शादाब खान की बड़ी खिदमत हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया 555 किलोमीटर में शादाब खान। जबरदस्त। मैं आपको पहले चेक नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेने, तो चेक तो ले हैं जनाब। DK भाई, यूनुस भाई, मुबशिर भाई, सब लोग आगे आए, जरा ये चेक देंगे क्योंकि बेस्ट मैच ऑफ KTPL सीजन 2 कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग। आज इस मैच की, वैसे तो सारे ही मुकाबले बड़े कांटे के हो रहे, और खासकर हमारा फॉर्मेट 28 रन की लीड ली थी यहां पर DHA दबंग ने, और आखिर में बिल्कुल एंड में जाके 1 रन से मैच का फर्क बना। बादशाह खान, जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस और खासकर मैच में जो दिल धड़कता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि KTPL जैसे बड़े इवेंट में इतना अच्छा परफॉर्म किया, और उसके बाद यकीनन सब ने एंजॉय किया। मैच तो जो दो टीमें आती है तो एक ने हारना होता है, एक ने जीतना होता है, और वो हमसे अच्छे खेले तो यकीनन वो जीत गए, लेकिन क्राउड ने और आई थिंक प्लेयर्स ने भी बहुत ज़्यादा मैच को एंजॉय किया, एक्साइटेड थे सारे। बहादुर अली भी 25 रन जो 10 गेंदों पे स्कोर किए थे, वो खासा करीब रह गए थे, कैप्टन नॉस लग रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहादुर नो डाउट एक टॉप क्लास प्लेयर है पाकिस्तान टेनिस बॉल का, लेकिन जहाँ पे वो आउट हो गए तो क्रिकेट आपको पता है नसीम भाई के, मतलब जहाँ पे बंदा आउट हो जाए और सेट बैट्समैन आउट हो जाए तो खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, और वही हमारे साथ हुआ। हार्ड लक बादशाह खान, लेकिन वेरी वेल बोल्ड।
ये पहली मर्तबा हुआ है कि टीम लूज की हो और किसी परफॉर्मर इतना नुमाया हो कि जो मैन ऑफ द मैच बना हो. वेरी वेल बोल्ड बाचा खान एंड गुड लक. थैंक यू सो मच. मैचेस. लेकिन आज एक शख्स की सांसें बिल्कुल अप एंड डाउन रही, थोड़ी उनसे भी जरूर बात करेंगे क्योंकि दिलचस्प मैच. यासिर मुश्ताक तशरीफ लाइएगा, कैप्टन ऑफ DHA The Banks. यासिर, जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ और ये मुकाबला कहीं ना कहीं एक और लेवल पर बदर एक्सपो KTPL. जी, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे, लड़कों ने जितनी मेहनत की उसका रिवॉर्ड हम लोगों को मिला. और बिल्कुल मैच तो एकदम कांटेदार हुआ है, सबने एंजॉय भी किया, सबकी हार्ट बीट भी तेज हुई और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे सबको. वो जो आखिरी बॉल पे शॉट लगा था, तो एज ए विकेट कीपर क्या लगा, ये कैच होगा या नहीं होगा, मैच जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कितने सवाल दिमाग में आए? उस वक्त जो हम लोगों ने प्लान किया हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि उस वक्त बैट्समैन के माइंड में ये था जब सामने फील्डर नजर आते हैं वो शॉट पे जाता है, और हमने पहले प्लान किया हुआ था कि स्लो बॉल करेगा, इन दी एयर हिट करेगा वो, या फिर कंप्लीट डॉट होगी या फिर एयर में जाएगी तो कैच करने का चांस होगा, इसलिए 3 फील्डर हमने पीछे रखे हुए थे, तो वो प्लान हमारा एग्जीक्यूट कर गया. नहीं, वेरी गुड यासिर मुश्ताक, जबरदस्त जीत और आपने बहुत एफर्ट की इस टीम के लिए. विश यू अ वेरी गुड लक. अब तो तकरीबन आपकी टीम क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट मैचेस. थैंक यू नसीम भाई, थैंक यू. बिल्कुल, आपसे आपके दिल की धड़कन में हम पूछते रहेंगे. अभी जरा DK भाई में सुन लिया आप शादाब साहब, कैसा लगा ये मेला? आपने इस मुल्क के लिए बड़ा नाम कमाया है. आप ये जो बदर एक्सपो KTPL और जो हम इस क्रिकेट को, स्ट्रीट क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. बिल्कुल, मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई और मैं बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग ने हम जैसे टैलेंट को भी यहाँ पे बुला के एक्सपोज किया कि भाई इस तरीके के भी स्पोर्ट हो रहे हैं. और बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, तो स्पोर्ट्स कोई सा भी हो बट होना चाहिए ताकि एक अच्छा मैसेज जाता है, हेल्दी मैसेज जाता है. और बस इस तरीके से थैंक यू सो मच. चलो, मैच को कितना एंजॉय किया ये तो बताएं आप. हाँ बिल्कुल, वैसे इतना शौक से मैं मैच देखता नहीं, उससे कि थके हुए होते मैं 11 बजे तक सो जाता हूँ, बट आज यहाँ पे आके मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गया. जिस तरीके से मेरे साथ सब बता रहे थे कि इतने रन हुए, तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. बिल्कुल, शादाब बलोच, आप वर्ल्ड चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, आप हमारे इवेंट में आए. बदर एक्सपो सॉल्यूशंस आपका शुक्रिया अदा करते हैं, KTPL की मैनेजमेंट आपका शुक्रिया अदा करती है. एंड सादिक मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच. शादाब बलोच, थैंक यू वेरी मच. ज़ुहैर नसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. DK दानिश खान आज तो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, कोई एक दावत हो जाएगी आज मुझे लग रहा है. बहुत मुबारक हो आपको. मुबश्शिर शेख, बहुत मुबारक एंड हार्ड लक. यूनुस शाहू भाई, अभी आपकी टीम बहुत तगड़ी है और अभी भी टॉप पर ही है आपकी टीमें, हल्के तो आ नहीं रहे आप, लेकिन आज आपकी दोनों टीमें लूज कर गई हैं जो हार नहीं रही थी. हाँ, कह रहे हैं हम लोग कप लेके जाएंगे, तो फिर विश यू अ वेरी गुड लक. हम सबको विश करते हैं यहाँ पर. एंड थैंक यू वेरी मच मिसेस अलीजा हसन एंड आयशा भाभी, मिसेस DK, थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का. तो फिर आज की तारीख में इतना ही. जबरदस्त मैचेस आज भी आपने देखे, कल भी डबल हेडर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जहां पर जौहर जवान्स की टीम, जिन्होंने आज क्लिफ्टन गाजी को हरा के अपनी उम्मीदों को जिंदा किया, FB फाइटर्स का सामना करेगी. जबकि दूसरे मैच में बूम बूम शाहिद खान आफरीदी की टीम नॉर्थ नवाब मलीर मलंग्स का सामना करेगी. नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत. कल आज शाम 6:30 बजे फिर मिल रहे हैं. टिल देन, अल्लाह ने के बाद. जोशो जुनून का काफिला सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम, मैदान में अब जुट जाओ रे. हो आ गया है
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे,
है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, ओ
जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब आओ रे, ओ छोड़ छाड़ दुनिया के काम मैदान में अब जुट जाओ रे, आ गया है जोशो जुनून का काफिला रे सब